नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शाश्वत सत्य सनातन पर। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सनातन और विज्ञान। इसके कई एपिसोड हम करेंगे। आज पहले एपिसोड में आधुनिक परमाणु बम के नियंता ओपेनहाइमर के विषय में बात करेंगे। उसके बाद जितने भी महत्वपूर्ण आविष्कार हुए हैं पिछले 200 सालों में, उन सब का सनातन से किस तरह से संबंध है, उसके विषय में बात करेंगे। दोस्तों, आज मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा कि मैंने अपने दांतों का ट्रीटमेंट करवाया है, जिसकी वजह से मेरे दांतों में प्लेट लगी हुई है। तो कई बार कुछ शब्द जो है आपको स्पष्ट नहीं सुनाई देंगे, फिर भी मैं स्पष्ट बोलने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, आज का विषय सनातन के सच होने का, एकमात्र सत्य होने का सबसे बड़ा प्रमाण है, क्योंकि आधुनिक युग में विज्ञान के दृष्टिकोण के बिना किसी विषय वस्तु की सत्यता पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि विज्ञान इतना उन्नत हो चुका है कि बहुत सारे ऐसे विषय वस्तु हैं जिनको आसानी से प्रमाणित कर देता है। हमने शुरू से, जब से सनातन के विषय में हमने बात करनी शुरू की है, खासकर पिछले 2 साल या 2.5 सालों से, जब मैं अनकॉम्प्रोमाइजिंग इंडिया में भी आता था, तब भी मैंने अपने पहले एपिसोड से ये बात स्पष्ट रूप से बताई थी कि सनातन के परमात्मा को यदि आपको समझना है तो आपको ज्ञान, ध्यान और विज्ञान, 3 माध्यमों से आप परमात्मा को समझ सकते हैं। केवल ये 3 ही माध्यम हैं जिससे परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है या उसके स्वरूप को समझा जा सकता है। दोस्तों, मैं पहले सरल भाषा में बता दूं कि भगवत गीता और हमारे अन्य ग्रंथों में ये कहा गया है कि इस प्रकृति में परमात्मा ने 22 प्रकार के तत्व निहित किए हैं, या एलिमेंट्स कह लीजिए, निहित किए हैं। इस त्रिगुणात्मक सृष्टि में से जो हमारी मैथुनीय सृष्टि है, यानी कि ये पृथ्वी लोक है, इसमें 22 प्रकार के तत्व निहित किए हैं। उन 22 प्रकार के एलिमेंट्स को या तत्वों के उप तत्वों से या उन मूल तत्वों से अलग अलग प्रकार से मिश्रण करने से, उन तत्वों को अलग अलग प्रकार से मिश्रण करने से कोई ना कोई आविष्कार जन्म लेता है। और उस आविष्कार के पीछे सबसे खास बात यह है कि सनातन ग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में, भगवत गीता में, उपनिषदों में जो हमारे ऋषियों ने जो हमें ज्ञान दिया है, परमात्मा ने जो स्वयं विदित ज्ञान हमको प्राप्त कराया है, उसमें कहीं ना कहीं उन सब आविष्कारों के फॉर्मूला या उसके सूत्र निहित होते हैं। जैसे कि आज परमाणु बम की हम बात करेंगे, तो उस परमाणु बम के सूत्र सनातन के किन किन पौराणिक घटनाओं में, किन किन ग्रंथों में, वेदों में, भगवत गीता में कहाँ और कब और कैसे निहित हुए हैं, हम उसकी बात करेंगे। उसके बाद आधुनिक विज्ञान किस तरह से हमारे ग्रंथों की उन लिखी हुई बातों को सत्यापित करता है, उसकी बात करेंगे। और ये भी बताएंगे कि किस तरह से आधुनिक परमाणु बम के नियंता ओपेनहाइमर ने जो आविष्कार किया था, वो पूर्ण रूप से सनातन ग्रंथों से प्रभावित थे। उन्होंने पूर्ण रूप से वेदों का अध्ययन किया था, तमाम उपनिषदों का अध्ययन किया था। भगवत गीता तो उन्होंने कई बार पढ़ी थी, और कई बार उन्होंने भगवत गीता अपने दोस्तों को वितरित भी की थी। या यूं कह लें कि ओपेनहाइमर एक सनातनी थे, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज मैं सबसे पहले
अपने प्रेजेंटेशन में यही सिद्ध करूंगा कि ओपेनहाइमर एक सनातनी की तौर पर उन्होंने अपना जीवन जिया और सनातन मान्यताओं को ही वो पूर्ण सत्य मानते थे और उन्हीं को आधार बनाकर ही उन्होंने अपना आविष्कार किया था, जो एक हिस्ट्री है, जो एक बहुत बड़ी क्रांति हुई परमाणु के क्षेत्र में, चाहे वो एटॉमिक एनर्जी हो या एटम बम हो। ये जो एक बहुत बड़ी क्रांति हुई जो डिस्ट्रॉयर साबित हुई और साथ ही साथ मानव कल्याण के लिए भी एक बहुत बड़ा टूल साबित हुई, दोनों तरह से। मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू करूंगा, उससे पहले मैं कुछ कमेंट्स ले लेता हूं, उसके बाद मैं लिंक शेयर करूंगा, दर्शकों से भी बात करूंगा और हमारे पैनलिस्ट भी जुड़ेंगे। तो मैं पहले कुछ कमेंट्स ले लेता हूं। अंकित कुमार जी ने बोला है कि रामायण 2:109, 33 एंड 34 श्लोक का ट्रांसलेशन है, बुद्ध चोर हैं और इनको पनिश करना चाहिए, पर पनिशमेंट का कोई संस्कृत वर्ड श्लोक में नहीं है। बिलीफ पर पनिशमेंट सही नहीं, इसको क्लियर करिए। बिल्कुल, मैं इसको क्लियर कर दूंगा। देखिए, पनिशमेंट के जैसा वहां पे कुछ नहीं है। मैं फौरी तौर पर इसका जवाब अभी दे देता हूं। वहां पर ये लिखा हुआ है कि ये लोग जो है विश्वास के काबिल नहीं होते हैं। इन लोगों की ये ठीक उसी तरह से होता है कि यदि एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से, या एक रास्ता है, उस रास्ते से जाकर आप गंतव्य तक पहुंच सकते हो। आप उस रास्ते पर चलो और उसके बाद उसी रास्ते पर कहीं भटक जाओ गलती से और दूसरी जगह पहुंच जाओ और आप ये बता दो कि जहां मैं पहुंचा हूं वही गंतव्य है, यानी कि मैं वहीं पहुंचा हूं जहां मेरी मंजिल थी, जबकि मंजिल कहीं और है, और आप उसको अपनी बात को सच मानने के लिए लोगों पर प्रचारित करना शुरू कर दो, तो वो गलत बात है। तो उसको धिक्कारा गया है वहां पर। वो एक टर्मिनोलॉजी होती है कि तथा कथित जैसे बोला जाता है, उसे तथागत होता है कि तथागत रूप से स्वयं अपने बिना पूर्ण सिद्धांतों को, उनको मालूम होता है कि हमने जो तपस्या की है, हमने जो ध्यान किया है, उससे हम सही ज्ञान के मार्ग की ओर नहीं ले जा सके हैं, तो उन्होंने मनगढ़ंत एक रास्ता बता दिया, अधूरा, आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त करने के बाद एक ऐसा रास्ता दे दिया है जो वास्तव में परमात्मा के स्वरूप को नहीं बताता है, बल्कि उनके स्वरूप का आधा अधूरा चित्रण करता है। तो ऐसे तथाकथित स्वयं ज्ञानी, जो स्वयं से ज्ञान प्राप्त करने की बात कहते हो, उन लोगों पर भरोसा मत करो, यद्यपि उनको अपने से दूर रखो, ताकि आप भी गलत रास्ते पर मत चले जाओ। यदि रास्ते पर कोई आदमी खड़ा है, आपको बोल दे भैया आप पूछो कि फलानी जगह जाना है, वो बोल दे नहीं यहाँ से यहाँ चले जाओ, वो गलत रास्ता आपको बता दे, तो क्या आपको उसकी बात माननी चाहिए? वही बात वहां पर लिखी हुई है। इस पर एक प्रॉपर स्ट्रीम करेंगे, तब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। गुरु जी ITD हमारे बहुत ही अग्रणी दाता भी हैं हमारे चैनल के और बहुत ही रेगुलर दर्शक हैं। उन्होंने राम राम बोला है सभी को। गुरु जी IT आपको भी बहुत बहुत राम राम, और सभी दर्शकों को आपकी तरफ से राम राम प्रेषित करता हूं मैं। और कई दिनों बाद आपकी उपस्थिति दर्ज हुई है, उसके लिए धन्यवाद। और आप, आई होप कि आप हमारे चैनल को देखते जरूर रहते होंगे, काम की व्यस्तता की वजह से अगर लाइव नहीं आ पाते होंगे अक्सर। उसके बाद अश्वत्थामा 1 ने कहा है, जय दादा परशुराम, जय शंकराचार्य, जय अद्वैता। बिल्कुल, जय जय दादा परशुराम और सभी महानुभावों, सभी महापुरुषों की जय, शंकराचार्य की भी जय। उसके बाद अश्वत्थामा ने बोला है, गुरुजी IT राम राम भाई। बिल्कुल, गुरुजी IT ने उनको उत्तर भी दे दिया है। अश्वत्थामा राम राम भाई उन्होंने बोल दिया है। उसके बाद अंकित कुमार ने जो प्रश्न पूछा था, रामायण 100 श्लोक ट्रांसलेशन तक है, बुद्ध चोर हैं और इनको पनिश करना चाहिए, पर पनिशमेंट का कोई संस्कृत वर्ड। इसका उत्तर मैंने संक्षेप में दे दिया है, मैं आगे चल के इस पर बात करूंगा, इस पर पूरी स्ट्रीम रखूंगा, क्योंकि ये विषय जो है
कम शब्दों में लोगों के समझ में नहीं आएगा। ये विषय ठीक उसी तरह से है जिस तरह से वर्ण व्यवस्था का अगर पूर्ण एक्सप्लेनेशन न दिया जाए तो गलत संदेश चला जाता है, उसी प्रकार से ये विषय भी है, इसलिए पूर्ण एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है। तो इस पे एक स्ट्रीम रखी जाएगी बहुत जल्द और उसका हम पूरा चित्रण करेंगे। अश्वत्थामा जी ने बोला है अंकित कुमार जय परशुराम। अंकित कुमार जी ने भी शायद उनको जवाब दिया है, जी अश्वत्थामा जी। और अंकित कुमार ने बोला है क्या रामायण में सनातन का सारा ज्ञान मिल सकता है? बिल्कुल, सभी इतिहास और पुराण ग्रंथों में सनातन का मूल सिद्धांत अवश्य मिल जाता है और उसमें जितनी भी घटनाएं होती हैं, जितनी भी लीलाएं होती हैं, उनसे हमें जीवन कैसे जीना है। वाल्मीकि रामायण या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो अवतार है वो हमें सनातन का ज्ञान देने के साथ साथ, संपूर्ण ज्ञान देने के साथ साथ जीवन मर्यादित कैसे जीना है और समाज को मर्यादित कैसे रखना है इस विषय में बताता है। तो ऑलमोस्ट पूरा ज्ञान आपको वहां से मिल जाएगा जी। अब मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू करूं उससे पहले मैं लिंक भी शेयर कर देता हूं, क्योंकि बाद में फिर प्रेजेंटेशन के बाद फिर मैं लोगों से बात करना शुरू करूंगा। मैंने लिंक पेस्ट कर दिया और मैं इसको YouTube में जाकर पिन भी कर देता हूं, उसके बाद अपना प्रेजेंटेशन मैं शुरू करूंगा। मैं YouTube खोल लेता हूं और उसको पिन कर देता हूं। दर्शकों, सनातन और विज्ञान एक दूसरे से बहुत भिन्न कभी हो ही नहीं सकते हैं। इस विषय पर बात करने के लिए मैं जो है कुछ 5 मिनट और लूंगा, उसके बाद प्रेजेंटेशन मैं शुरू करूंगा। पहले मैं लिंक पिन कर देता हूं ताकि जो है जी दर्शकों, मैंने लिंक पिन कर दिया है। अब मैं ये बताना चाहूंगा, जो मैं कह रहा था कि 22 प्रकार के तत्व या उनके उपतत्व होते हैं, उनके हमारे सनातन ग्रंथों या सनातन मूल सिद्धांतों में निहित जो सूत्र हैं उनके अनुसार उनका मिश्रण करने से कोई ना कोई आविष्कार होता है। उदाहरण के तौर पर ये समझ लो कि विज्ञान परमात्मा से या परम तत्व से कभी अलग हो ही नहीं सकता है। जो वैज्ञानिक ये समझते हैं कि विज्ञान और परमात्मा का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, वो वास्तव में भ्रम में जी रहे होते हैं। और इस बात की पुष्टि ऐसे भी हो जाती है कि लगभग 60 से 70% वैज्ञानिक इन 200 सालों में जो हुए हैं, जो वेस्टर्न वर्ल्ड के थे, भारतीय मूल के थे या वेस्टर्न किसी भी पाश्चात्य सभ्यता में जन्म लेने वाले थे, उन सब ने अपने रिसर्चेस के दौरान ये पाया है कि सारा कुछ, सारा ज्ञान, सारा विज्ञान सनातन के ग्रंथों में पहले से ही विद्यमान है, पहले से ही निहित है। और ज्यादातर लोगों ने सनातन के घटनाक्रमों, ऐतिहासिक घटनाओं, पुराणों, वेदों में निहित ज्ञान के आधार पर ही अपने रिसर्चेस को आगे बढ़ाया है। और दोनों का सामंजस्य इस तरह से है कि जैसे शाश्वत ज्ञान कोई होता है, वो कभी विलुप्त भी हो जाए तो यदि उस ज्ञान की ओर आगे बढ़ा जाए, दोबारा से उसको जो है खोजा जाएगा, तो वो ठीक वैसे ही मिलेगा जो पहले कभी था। ये ठीक उसी तरह से है। तो अब मैं अपनी प्रेजेंटेशन का जो मूल मेरा है वो मैंने इस बात पर केंद्रित किया है कि किस तरह से ओपेनहाइमर जो थे वो सनातन ग्रंथों को पढ़ते थे, भगवत गीता को पढ़कर उसको प्रीच भी करते थे, लोगों में बांटा भी करते थे, और किस तरह से उनको भगवत गीता से प्रेरणा मिली। तो मैं स्क्रीन शेयर करके कुछ तथ्य आपको लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। और दोस्तों, ये तथ्य क्योंकि वैज्ञानिक तथ्य हैं, तो मैंने कुछ विशेष हमारे सनातनी चैनल्स हैं उनके यहाँ से भी हमने इन तथ्यों को संकलित किया है, कुछ हमने अपनी रिसर्च की है, और कुल मिलाकर हमने जो है
एक तस्वीर आप लोगों के समक्ष पेश करने की कोशिश की है जो सनातन की महानता को दर्शाती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जे ओपनहाइमर एक एटॉमिक फिजिसिस्ट थे, यानी कि भौतिक वैज्ञानिक थे जो परमाणु पर रिसर्च कर रहे थे। उनको अगर छोटा सा संक्षिप्त परिचय हम दें, हालांकि लोग वाकिफ हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक परिचय देना चाहूंगा कि उनको फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब भी कहा जाता है। वो मैनहट्टन मैनहट्टन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर भी थे, जिसके अंतर्गत पहला एटॉमिक बॉम्ब बनाया गया था, जिसका पहला सफल परीक्षण 16 जुलाई 1945 को लॉस आलमोन्स में हुआ था और नाम दिया गया था ट्रिनिटी। देखिए, ये ट्रिनिटी जो है, यानी कि त्रिदेव या त्रिशक्ति, जो सनातन में त्रिदेव का या त्रिशक्ति का बहुत बड़ा स्थान है। और इस प्रोजेक्ट के वो डायरेक्टर थे और इस प्रोजेक्ट को भी उन्होंने ट्रिनिटी का ही नाम दिया था, यानी त्रिशक्ति। इससे साफ साफ पता चलता है कि ये रिसर्च का मूल स्रोत सनातन के सिद्धांत ही थे। अब हम आगे बात करें तो ओपेनहाइमर जो थे वो सनातन ग्रंथ को पढ़ते भी थे, बल्कि उन्होंने संस्कृत भी सीखी थी। 1933 में जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में अध्ययन के समय वो अपने एक मित्र, जिनका नाम था राइडर, के साथ भगवत गीता का अध्ययन किया करते थे। इस बात के सबूत हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से प्रकाशित एक पुस्तक में संकलित उनके पत्रों के उल्लेख से मिलता है। पुस्तक का नाम है रॉबर्ट ओपेनहाइमर लेटर एंड रिकलेक्शंस। एलिस किम्बेल स्मिथ चार्ल्स विनर, ये उस पुस्तक का पृष्ठ है, जिसको मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा ताकि जो है आप लोगों को इसके बारे में ज्ञात हो। जो इस पुस्तक को पढ़ना चाहें, बड़ी रोचक पुस्तक है, उसको पढ़ भी सकते हैं। ये पुस्तक है, इनके लेखक हैं और इस पुस्तक का नाम है और यूनिवर्सिटी से जहाँ से वो प्रकाशित हुई है उसका नाम है। इसमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं उन पर मैं आप लोगों का ध्यान केंद्रित करवाना चाहूंगा कि जे ओपेनहाइमर एक एटॉमिक फिजिसिस्ट तो थे ही थे। उन्होंने कई बार भगवत गीता पढ़ी थी दोस्तों, और संस्कृत भी सीखी थी। अक्टूबर 1933 के इस पत्र में उल्लेख है, क्या उल्लेख है? उन्होंने अपने भाई 162 नंबर के पेज में, यदि कोई देखना चाहेगा, मैंने उसका पेज भी संलग्न किया है, उसमें अपने भाई को अक्सर पत्र लिखा करते थे। उनके भाई का नाम था फ्रैंक ओपेनहाइमर। उनको अक्सर वो पत्र लिखा करते थे, तो इस पुस्तक में उन पत्रों का भी संकलन किया गया है। उसमें यह बताया गया है दोस्तों, हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट रिनॉर्मलाइज अद्वैत जी जुड़ गए हैं। तो अद्वैत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद। अद्वैत जी, मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, उसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से आप अपनी बात रखिएगा। मैं इसको समाप्त कर लेता हूं जल्दी से। तो उन्होंने अपने भाई को लिखा कि मैं अपने मित्र राइडर को व 2 अन्य संस्कृत के विद्वानों के साथ मिलकर भगवत गीता का अध्ययन कर रहा हूं। ये बहुत सरल है और इसका अनुभव अद्वितीय है और मुझे कई बार इसका अध्ययन करना है। और उन्होंने कई बार भगवत गीता का अध्ययन अपने जीवन काल में किया। ये पत्र उन्होंने अपने भाई को लिखा था। जो पुस्तक मैंने अभी आपको कोट की, ये पुस्तक है रॉबर्ट ओपेनहाइमर लेटर एंड रिकलेक्शंस, और इसके लेखक हैं एलिस किम्बेल स्मिथ। इन्होंने पेज नंबर 162 में इनके भाई को लिखे हुए पहले पत्र के बारे में जिक्र करते हुए स्पष्ट रूप से बताया है कि उस पत्र को संलग्न भी किया है उसमें, उन्होंने उस पुस्तक में, और ये बताया है कि उन्होंने अपने भाई को बताया कि मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूं और संस्कृत का भी अध्ययन कर रहा हूं
और ये बहुत ही अद्वितीय ज्ञान है, अद्वितीय अनुभव है, और मैं इसको कई बार पढ़ूंगा। ये 1933 में पत्र लिखा गया था। इसका प्रति हमने लगा दी है, 162 नंबर के पेज में जाकर कोई भी इसको पढ़ सकता है। अगर आप लोग कि थोड़ा समय दें तो मैं यहाँ इसमें क्या लिखा है अंग्रेजी में वो भी थोड़ा सा मैं आप लोगों के सामने पढ़ दूं। इन्होंने लिखा है कि आई हैव बीन रीडिंग द भगवत गीता, ये देखिए भगवत गीता, विद विद राइडर जो उनके दोस्त थे, एंड 2 अदर स्कॉलर्स ऑफ संस्कृत। तो ये जो मेन बात है, उन्होंने बोला भगवत गीता मैं पढ़ रहा हूँ राइडर जो मेरे दोस्त हैं उनके साथ, और 2 अन्य स्कॉलर जो संस्कृत के हैं उनके साथ। और भगवत गीता में क्या क्या लिखा है और किन बातों से वो प्रभावित थे वो तो आप सभी जानते ही हैं, उस पर चर्चा ना करेंगे। लेकिन हम ये बता दें कि उन्होंने जो है अपने भाई को लिखे हुए पत्र में ये लिखा था। उसके बाद 7 जनवरी, देखिए 1933 अक्टूबर में एक पत्र लिखा, उसके बाद 7 जनवरी 1934 में भी उन्होंने अपने भाई को ही एक पत्र लिखा और आगे के डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि हमने भगवत गीता को कई बार पढ़ लिया। अब उन्होंने कई बार पढ़ लिया, जो कह रहे थे कि मैं कई बार पढ़ूंगा, उन्होंने बोला कि अब मैं कई बार पढ़ चुका हूं, अब हम सनातन के कुछ और ग्रंथों को भी पढ़ रहे हैं। और उन्होंने वहां पर बोला कि कालिदास रचित कुछ ग्रंथों का भी उन्होंने उसमें जिक्र किया। अब इस लेटर में देखिए साफ साफ लिखा हुआ कि वी हैव अबाउट फिनिश द गीता एंड गोइंग टू ट्राई सम मोर कालिदासा। देयर आर ईच ईयर इन immense number of competent and worthy teaching neuls। तो इसका अर्थ ये है कि उन्होंने बोला कि भैया ये बहुत ही वर्दी है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है, बहुत ही सार्थक है। वर्दी मतलब सार्थक है, इसका पढ़ना जो है उचित है, क्योंकि ये ज्ञान बहुत ही गूढ़ है और बहुत ही अच्छा है। तो अपने भाई को लिखे हुए इन 2 लेटर से ये साबित हो गया कि उन्होंने कालिदास के रचित कुछ ग्रंथों को पढ़ा, भगवत गीता को भी पढ़ा और वेदों को भी पढ़ा। आगे मैं बताऊंगा कि वेदों की भी वो बात करते हैं। वेदों की बात करते हुए आगे वो लिखते हैं 4 जून को, देखिए ये लेटर लिखा था 7 जनवरी को, ठीक उसके लगभग 5 महीने बाद, 4 साढ़े 4 5 महीने के बाद उन्होंने फिर से एक लेटर लिखा और उन्होंने बोला कि मैंने मेघदूत को पढ़ लिया। मेघदूत कालिदास रचित एक महाकाव्य है और वेदों का भी अध्ययन का उल्लेख उन्होंने कर दिया और ये भी कहा कि मुझे असीमित ज्ञान मिला है। उन्होंने बोला कि मुझे इन सब ग्रंथों को पढ़कर, भगवत गीता को, मेघदूत को और खासकर वेदों को पढ़कर मुझे असीमित ज्ञान मिला है, इसलिए सारे ग्रंथ मैं अपने पास ही रखता हूं। ये देखिए मैंने उसका एक प्रति भी संकलित की है। 4 जून 1934 को अपने ही भाई को लिखे हुए तीसरे पत्र में उन्होंने इसका जिक्र किया है। ये देखिए वेद 2 बार यहाँ पर लिखा हुआ है, आप जो है इसको पढ़ सकते हैं और मैं तो चाहूंगा कि आप लोग जो पुस्तक मैंने अभी बताई है उसको जाकर पढ़ें। सनातन की महानता के विषय में आप लोगों को बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। उसके बाद ओपेनहाइमर ने जो है 15 अप्रैल 1935 को अमेरिका के राष्ट्रपति के देहांत के समय, उनकी मृत्यु के समय, भगवत गीता को कोट करते हुए उन्होंने एक लेख लिखा था और उन्होंने कहा था भगवत गीता को कोट करते हुए कि शरीर और आत्मा के बारे में लिखा था और कहा था कि हिंदू ग्रंथों के अनुसार मनुष्य एक कृति है जो परम तत्व में विलीन होने के लिए जन्म लेता है। ये भगवत गीता के मूल सिद्धांत की बात कही गई है। देखिए ये साफ साफ लिखा हुआ है, हिंदू स्क्रिप्चर्स इन द भगवत गीता। ये जो लाइन है ये आप लोगों को दिख रही होगी, मैं थोड़ा सा और इसको हाईलाइट कर देता हूँ। उस पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को और पता चलेगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदू स्क्रिप्चर्स इन द भगवत गीता, यानी भगवत गीता को कोट कर रहे हैं किस अवसर पर, जब उनके देश के राष्ट्रपति का देहांत हुआ है उस समय आत्मा और शरीर के विषय में बताते हुए एक लेख लिखते हैं और भगवत गीता को कोट करते हुए जन्म जन्मांतर की बात कहते हैं, आत्मा और शरीर की बात कहते हैं, जो सनातन का सिद्धांत है।
तो इससे ये साबित होता है कि ओपेनहाइमर जो भी है वो सनातनी ही थे, या सनातन सिद्धांतों को मानने वाले एक सनातनी की तरह ही जीवन जी रहे थे। अब आ जाते हैं कुछ अन्य उदाहरणों पर कि ये तो अपने भाई को उन्होंने 3-4 पत्र लिखे, अपने देश के राष्ट्रपति के देहांत पर उन्होंने जो बात कही वो तो कही। दोस्तों, अब मैं फिर से बता दूं कि सनातन के कुछ चैनल्स हैं, मैंने उनसे भी इन जानकारियों को संकलित किया और कुछ अपने रिसर्च के साथ मैंने जो है ये बनाया है, क्योंकि मैं साइंटिस्ट नहीं हूं, लेकिन ये विषय आवश्यक था, तो मैंने अलग अलग रिसोर्सेज से जो है इस रिसर्च को तैयार किया। और हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने ये सारी जानकारी मुझे मेल की थी, तो उनका नाम है गौरिया सेना। उन्होंने ये जानकारी मुझे मेल की थी, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने ये जानकारी दी मुझे, और ये जानकारी उनके माध्यम से आप लोगों तक मैं पहुंचा रहा हूं। उसके बाद डेनिस रॉयल करके एक लेखक है जो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से पढ़ी हुई हैं। उन्होंने ओपेनहाइमर और गीता का उल्लेख किया है और इसके संबंध के विषय में बताया है। उन्होंने ये पुस्तक लिखी है, दर्शकों आप देख सकते हैं, उनकी पुस्तक का मैंने पेज संलग्न किया है, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर बाय डेनिस रॉयल। डेनिस रॉयल ने, ये पुस्तक का नाम है द स्टोरी ऑफ जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, ये पुस्तक का नाम है, और इनके लेखक हैं डेनिस रॉयल। ये पुस्तक भी आप आर्काइव में जाके पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल है। उसके कुछ अंश मैं पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूं। उन्होंने ये लिखा कि इस पुस्तक के पेज 64 में ये लिखा है कि राइडर ने, यानी उनके मित्र जो राइडर थे, जिनके विषय में अपने भाई को पत्र लिखते वक्त उन्होंने जिक्र किया था, उनसे संस्कृत सीखी थी ताकि वो हिंदू ग्रंथ पढ़ सके। ठीक है। उसके बाद इसी पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण 64 नंबर का पेज है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि राइडर ने रॉबर्ट को संस्कृत सिखाई ताकि वो हिंदू ग्रंथ पढ़ सके, और वो गीता अपने दोस्तों को बांटते भी थे। ये देखिए, ये लेख बड़ा इंपॉर्टेंट है। एब्सेंट माइंडेड प्रोफेसर फॉर गेट्स डेट ऑन द हाई। अभी क्या लिखा हुआ है, इन बार्कले रॉबर्ट मेट संस्कृत स्कॉलर ऑथर राइडर। ये जो राइडर थे उनके मित्र, इन्होंने ही संस्कृत से और भगवत गीता से उनका परिचय करवाया था। एट वंस द टू मैन बिकम फ्रेंड्स एंड राइडर इनफ रॉबर्ट टू रीड संस्कृत। उन्होंने बताया, संस्कृत के बारे में बताया। द एंशिएंट लैंग्वेज ऑफ द हिंदूज, जो कि हिंदुओं की एंशिएंट लैंग्वेज है, भारतीयों की, हम हिंदुओं की पौराणिक लैंग्वेज है। इट डिडंट टेक रॉबर्ट लॉन्ग टू मास्टर इन संस्कृत वेल इनफ। रॉबर्ट जी इतने तेज थे, मेधावी थे कि बहुत कम समय पर उन्होंने संस्कृत सीख ली। टू रीड द भगवत गीता, और उन्होंने भगवत गीता भी, ये उद्देश्य उनका था संस्कृत सीखने का कि मैं भगवत गीता पढ़ूं, उन्होंने भगवत गीता पढ़ी। और द लॉर्ड सॉन्ग, यहां पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है भगवान का गीत। भगवत गीता का अर्थ क्या होता है, भगवान का गीत, या जो गीत भगवान ने गाया, जो स्वयं ज्ञान भगवान ने हमको दिया, उसकी बात हो रही है। ऑफ द गीता, रॉबर्ट सेड इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फिलोसॉफिकल सॉन्ग एग्जिस्टिंग इन एनी नोन टंग। ये क्या कहा उन्होंने कि ये सबसे सुंदर दर्शन है, या एक सबसे सुंदर कृति है, या भगवान द्वारा दिया हुआ सॉन्ग है, गीत है, जो आज के समय में एग्जिस्ट करता है, न केवल संस्कृत में, किसी भी अन्य भाषा में जो एग्जिस्ट करता है, उसमें ये सबसे ब्यूटीफुल और सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। उन्होंने ये सिद्ध किया है। हम सनातनियों को गर्व करना चाहिए कि भगवत गीता के विषय में एक वैज्ञानिक, जो क्रांतिकारी वैज्ञानिक था, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति लाने वाला वैज्ञानिक, भगवत गीता के विषय में और सनातन ग्रंथों के विषय में ये बात कह रहा है। हमें गर्व करना चाहिए हमारी संस्कृति पर और हमारे पूर्वजों पर।
ये 1935 का ये लेख है। 35 की घटना के विषय में बताते हुए इन लेखिका महोदया ने लिखा है। उसके बाद अगले पेज पर चलते हैं। उन्होंने इसी पुस्तक के 123 नंबर पेज में क्या लिखा है, परमाणु बम के सफल परीक्षण के बाद भी भगवत गीता को ही कोट किया गया। देखिए, हर घटना पे वो भगवत गीता को ही कोट किया करते थे। और इसके पहले मैं बता चुका हूं कि भगवत गीता बांटते थे अपने भाई को, उन्होंने लेटर लिखा था और अन्य लोगों ने भी इसकी पुष्टि की है कि न केवल पढ़ते थे, प्रीच भी करते थे, यानी कि प्रचार भी करते थे भगवत गीता का, और लोगों को सनातन की ओर आने की बात कहते थे वो, क्योंकि वो स्वयं सनातनी थे। इस 123 नंबर के पेज में क्या लिखा हुआ है, व्हेन द ब्लू वॉयलेट वेनिस्ड leaving an outline of grey smoke splashed with the yellow of the morning sun, Robert Oppenheimer remembered another line of the from the Bhagwat Geeta, I am become the death, the shatterer of world। ये क्या कह रहे हैं कि हजारों सूर्य के समान प्रकाश नीले आसमान में, हजारों सूर्य के समान पीले प्रकाश को उत्पन्न करने वाले ओपेनहाइमर, यानी कि परमाणु बम का विस्फोट करने वाले ओपेनहाइमर ने जब ये विस्फोट किया या जब सफल परीक्षण किया, तब भी उन्होंने भगवत गीता को ही याद किया और कहा कि आई एम बिकम द डेथ। और ये वीडियो तो आप सब लोगों ने देखा ही होगा, वीडियो हम अभी सर्च करके वीडियो भी दिखाएंगे। ये उन्होंने उनके मुख से बोली हुई बात जो है आज भी रिकॉर्डेड है, यूट्यूब में उपलब्ध है, कोई भी देख सकता है। उसके बाद बुक, अब अन्य एक बुक की बात करें तो बुक का नाम है ब्राइटर देन थाउजेंड सन, यानी हजारों सूर्यों से ज्यादा तेजमान, द स्टोरी ऑफ अ मैन हु मेड द बॉम्ब। ये पुस्तक है, इसका पेज मैंने लगाया है आपके समक्ष। इस पुस्तक के पेज नंबर 201 में ये लिखा है कि भगवत गीता किस तरह से उनके जीवन में इंपॉर्टेंट थी। वो क्या लिखा हुआ है वो भी मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। जे ओपेनहाइमर एक एटॉमिक फिजिसिस्ट और भौतिक वैज्ञानिक थे। बुक का नाम है जो मैंने अभी बताया। भगवत गीता के बारे में क्या लिखा हुआ है ये देखिए, भगवत गीता को मैंने हाईलाइट किया है, इवन जो दर्शक हैं उन्होंने भेजा था मुझे मेल में, तो हाईलाइट करके ही भेजा उन्होंने। भगवत गीता के विषय में, पीपल वर ट्रांसफॉर्म्ड विद द फाइट एट द पावर ऑफ द एक्सप्लोशन। जो उन्होंने विस्फोट किया था उससे लोग जो है ट्रांसफॉर्म होंगे, लोगों का जीवन बदल जाएगा। ओपेनहाइमर वॉज क्लीनिंग टू वन ऑफ द अपराइट इन द कंट्रोल रूम। उन्होंने कंट्रोल रूम को संदेश दिया और क्या कहा, ए पर्सन फ्रॉम अ भगवत गीता, ए पैसेज फ्रॉम द भगवत गीता, द record epic of the Hindus flashed into his mind। यहां से सीधे सीधे पता चल रहा है ये जो कुछ भी आज मैं कर पाया हूं, कंट्रोल रूम को जो उन्होंने संदेश भेजा उसमें कहा कि जो कुछ भी मैं रिसर्च कर पाया हूं ये हिंदुओं के पवित्र और एपिक ग्रंथ भगवत गीता को पढ़ने के बाद ही कर पाया हूं। ये बात सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है कि परमाणु बम का आविष्कार या विज्ञान का आविष्कार भगवत गीता के पढ़ने के बाद ही उनके दिमाग में आया, क्योंकि भगवत गीता में ब्रह्मास्त्र के विषय में कहा गया है। महाभारत के युद्ध में, महाभारत पढ़ी उन्होंने, तो महाभारत के युद्ध में तमाम तरह के हथियारों का, विस्फोटक हथियारों का उपयोग किया गया था योद्धाओं के द्वारा, भीष्म के द्वारा, अर्जुन के द्वारा, कर्ण के द्वारा। वो सारे आइडियाज उनके मन में आए होंगे, तब उन्होंने उस तरफ रिसर्च करना शुरू किया होगा। रॉबर्ट जंक जिन्होंने ये बुक लिखी वो ऑस्ट्रियन रिसर्चर थे और राइटर थे, और जर्मनी के बर्लिन में जन्म लिया था उन्होंने। और उन्होंने बहुत ही ये ऑथेंटिक सोर्सेज हैं जिस हिसाब से उन्होंने पुस्तकें लिख कर ये रिकॉर्ड में लाया। ये तो हुई उन लोगों की बात जो उनके संपर्क में थे या उन पर जो रिसर्च कर रहे थे, उन लोगों ने उनके बारे में बताया, या खुद उन्होंने अपने भाई को जो लेटर्स लिखे थे उन पर उन्होंने भगवत गीता और सनातन ग्रंथों के बारे में कहा।
उसके बाद OSTI यानी कि अमेरिकन गवर्नमेंट की साइट है, इसमें भी गीता कनेक्शन मिल जाता है जो ओपनहाइमर से संबंधित है। ऑफिशियल साइट जो गवर्नमेंट की है उसमें भी मिल जाता है। OSTI गवर्नमेंट का मतलब होता है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, ऑफिस ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। इस साइट में आप अगर जाएंगे तो इसमें बहुत सारे ऐसे कोड मिल जाएंगे जो उनके विषय में बहुत लोगों ने लिखा है, लेकिन एक कोड जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है वो मैं कहना चाहूंगा। मैनहट्टन प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के विषय में उस प्रोजेक्ट के जो ऑब्जर्वर थे उन्होंने लिखा था, सून शॉक एंड euphoria gave way to more sober reflection. Rabi reported that after the initial euphoria, chill soon set in those present. The test director Kenneth Bindbridge called the explosion a full of awesome display. उन्होंने उस घटना को या उस रिसर्च को फुल ऑफ ऑसम डिस्प्ले कहा था। ये पूरा है क्योंकि मेरा दांत ठीक नहीं है और अंग्रेजी के उच्चारण में मुझे असुविधा हो रही है। हिंदी के शब्द तो सही निकल रहे हैं लेकिन अंग्रेजी के शब्दों का उच्चारण ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो ये आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो मैं आप सबके समक्ष रखना चाहता था, तो मैंने ये बताया है और इसी के आधार पर आज की प्रश्नोत्तरी हम रखेंगे। और अद्वैत जी, चूंकि आज का विषय बहुत इंपॉर्टेंट है और आप साइंटिस्ट हैं तो आपका दृष्टिकोण भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने जो सनातन ग्रंथों से संबंध था उनका वो स्थापित कर दिया, लोगों को बताने की कोशिश की। अब मैं कुछ लोगों के कमेंट्स ले लेता हूं, उसके बाद अद्वैत जी माइक विल बी योर्स। मुकेश शर्मा जी ने बोला है राम राम भूप जी, और मर्यादा पुरुषोत्तम ने बोला है नमस्ते भूप सर। नमस्ते मुकेश शर्मा जी, राम राम। मर्यादा पुरुषोत्तम जी नमस्ते। फिर मुकेश शर्मा जी ने बोला है भाई रामपाल के फॉलोवर्स सनातन को काफी डेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि वो नया मामो बन रहा है। इसके बारे में कोई भी सनातनी नहीं बोल रहा है, क्या किया जाए? भाई उसके विषय में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। आपने मेरा ध्यान उस तरफ आकर्षित करवाया है तो मैं जरूर उस पर रिसर्च करूंगा, उसके बाद अपना ओपिनियन रखूंगा। अभी मुझे जानकारी नहीं है जिस विषय में, अभी मैं ज्यादा बोल नहीं सकता हूँ। उसके बाद वर्ल्ड जी ने बोला है भूप जी और अद्वैत जी की को जय जय राम जी की। जय राम जी की अद्वैत जी की तरफ से भी और मेरी तरफ से आपको जय राम जी। जय राम जी की। वर्ल्ड भाई ने बोला है भगवत गीता बेस्ट इन द वर्ल्ड, भारत देश इज बेस्ट इन द वर्ल्ड, सनातन धर्म बेस्ट इन द वर्ल्ड। बिल्कुल, ये इसमें कोई दो राय नहीं, ये शाश्वत सत्य है कि भगवत गीता, भारत और सनातन तीनों ही श्रेष्ठ हैं, या तीनों ही एक हैं और एक मिलकर श्रेष्ठ बनते हैं। उसके बाद अंकित कुमार ने बोला है ये इतिहास है, पढ़ाना चाहिए था पर कभी नहीं पढ़ाया गया। बिल्कुल, हमारे सरकारों ने नहीं पढ़ाया, लेकिन अब हमारे पुस्तकों के करिकुलम में होना चाहिए। इवन दूसरे देशों के लोग, आप देखिए कि अमेरिका में भगवत गीता पढ़ना और रामायण पढ़ना अनिवार्य है, उनके पाठ्यक्रम में, उनके सिलेबस में है। हमारे यहाँ अगर कोई ऐसा नाम ले ले तो लोग छाती पीटना शुरू कर देते हैं। तो कम से कम जो चीजें सनातन से निकली हैं और आज दुनिया का उन्नति में सहयोग कर रही हैं या उनका दुनिया की उन्नति का प्रतीक बन चुकी हैं, ये तो बताना ही चाहिए कि इनकी जड़ें हमसे ही हैं। जानते सब हैं लेकिन बात कोई नहीं करना चाहता। अंकित कुमार ने बोला है वह तो एक्चुअली हमारे पुरान इतिहास ग्रंथ ने ही इंस्पायर किया इन्हें, पहले हम ये सब मजाक समझते थे। बिल्कुल अंकित कुमार जी, ये मजाक नहीं है, वास्तव में ये
यही है, यही नहीं, जितने भी आविष्कारक हुए हैं, आगे चल के ये सीरीज हम करेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके सामने हम रखेंगे। कम से कम 15 से 20 एपिसोड हम करने वाले हैं सनातन और विज्ञान के, और उनमें जो है आपके सामने ऐसे ऐसे ही रहस्य उद्घाटित हम करते रहे। पहला एपिसोड हमने परमाणु बम के नियंता ओपेनहाइमर के साथ शुरू किया है, और ये अनंत ज्ञान है, लेकिन हम जो है 10-12 एपिसोड तो कम से कम करेंगे। जी अद्वैत जी, अब आप अपनी रिसर्च के बारे में बताएं कि किस तरह से ओपेनहाइमर विज्ञान के साथ उनका रिसर्च किस तरह से रिलेट करता है सनातन के साथ। जी जी धन्यवाद भूप जी। एंड दिस इज अ very nice opportunity for me to keep to put forward the various things, various ideas that went for the development of science and how Sanatan philosophy started helping scientists and the science, and also it became a field of riches for the scientists and philosophers as well as the other for other fields of studies as well, mathematicians like. Now, Oppenheimer was fascinated with Bhagwat Geeta. Bhupji have already told you all, and the purpose of that was he had a spiritualistic feeling that was not only shared by Oppenheimer, but all those people who belonged to that era of German universities, whether it was Göttingen or it was in the Berlin, everywhere, they had this feeling that there was something even greater than what we see in this world. Scientists generally don't consider that. Any scientists who are trained in the classical world of physics, they always think that what we see is the final. And what we assume that can explain the things, what we see, is the final. But in those German universities in those days, a different kind of thought started arising. And that started arising because the philosophers of Germany, most importantly, philosophers like Hegel, philosophers like Schopenhauer, even Immanuel Kant also. Immanuel Kant was very influenced with the Sanatani ideas. Later on, people like Hegel, like Schopenhauer, they said that Upanishads were the solace of their life. If, in fact, it is the statement of Schopenhauer who said that Upanishads are the solace of my life. And because everything comes first in the philosophy, then it goes to the science. Likewise, the idea that the universe is that we see is not the final truth, there is something more fundamental to it, came in the studies of these people. And another thing is that in Vedanta, especially Advaita Vedanta, said that universe that we see, what we see, is more important than what we don't see, or apparently we neglect it. Because the universe, what we see, comes from the Sat, existence. And to think that the universe may have a lot of realities, hidden realities inside, is not very important because these are not conducive to human consciousness. It doesn't explain our own existence. So, two kinds of studies started taking place. One,
that believed that something we don't know, we should learn that. Our deep researches should go in that what we don't know. Another kind of research started, and that is the research of quantum physics. That started is that what we know, let us consider those and stop making assumptions about those things that we don't know. Or fundamentally we cannot know. This entire idea came from the Upanishads. Upanishads said that what we sense with our five sense organs, whatever we sense with the five sense organs, the nature has been built in that way. The creation is built in that way that we sense with the five sense organs. And this is the point where the hidden variable theories come out in quantum physics. And today it was said, it was even proven that hidden variable theories, that is, the things that we don't know, should not bother us. Rather than what we know, what we see as pratyaksha should be the most important thing. And second thing that came, that whatever we see is not accurate. What we see with our eyes, with our five sense organs, is not accurate. There is something higher accuracy that is working beyond. So the idea that the universe is very accurate, we can get infinite amount of knowledge from this universe, is not correct. That is what exactly the Vedanta had proved long time ago. That said, Brahma Satya Jagat Mithya Jiva Brahmanapara. Brahma Satya, the God is truth. Jagat is neither true nor false. It is mixed. Truth and falsity are mixed together in such a way that we cannot absolutely get the right knowledge by seeing anything. And Jiva and the Brahma are same in the Paramarthik Drishti. There is no fundamental difference between the Jiva and the Brahma. In fact, the whole universe has come out of the consciousness. And it was not only Oppenheimer. People who were great physicists, including Niels Bohr, then obviously Erwin Schrödinger, Wolfgang Pauli, all believed that the universe, what is found in the quantum physics, was completely different than what a philosopher in Western philosophy would even think. For example, contradictory states were coming up. That is why Schrödinger said that when he used the differential equations, when he solved everything, after that he came to the conclusion that according to this theory, a cat can be dead and alive at the same time. This kind of problems, determinism problems started appearing. And then he said that yes, this is Maya. This is what, but when you are testing Schrodinger's wave equation in the laboratory, it is 100% correct. It is very, very accurate. Of course, Dirac made some modification to that. That is a different issue. But it always turned out to be very, very accurate. But when we try to understand that thing, that appears that as if it is working like Maya. Sat Asad Vilakshanam Maya. There can be superposition of many possibilities. Many possibilities are there at the same time. So this kind of idea was not foreseen by any physicist or any philosophers in any world philosophy. It was only the Advaita or the Sanatan philosophies that actually came to that conclusion that the universe could not be understood with 100% accuracy because there is some error there. This is known as Khyati, known as Khyativad.
Oppenheimer belonged to that school of thought that believed that yes, the Sanatan had the answer for this apparent contradictory worldview or apparent contradictory results that were coming from the quantum physics. And he was not alone, as I said. Erwin Schrödinger, Niels Bohr, Wolfgang Pauli, Roger Oppenheimer, then people like Schrödinger, if I'm not mistaken, maybe Wigner also, yes, Wigner also. They all had some kind of belief in this worldview. We should rather say plausibility of the worldview of Sanatana. This is a very important thing. Now let us see what made Oppenheimer Oppenheimer. Who was Oppenheimer? Why Oppenheimer became what he was? There is a very deeply fascinating story about him and his career. First of all, we will have to see Oppenheimer was born as Julius Robert Oppenheimer. And he was born into a Jewish family. Now, what is a Jewish family? The Jewish families are the families that lived in the German and other areas like Poland, German, Hungary. These places, they were living there. Since ages, they had been there. And these Jews are found to be very, very talented. And although many of these Jews had converted to Christianity, but those people of West who comes here to teach us that how to be very tolerant, how to follow tolerance, how to become good people, were those people who are the most racist when it came to their own people who were living there. The Jew people were like the whites. They were because of staying with their in that place for thousands of years, they had developed white skin complexion. But these people, that is European, never took Jew to be their own. And finally, what happened? From time to time, these Jews people were killed by the Westerners only because they were born from a particular family or a particular religion. Let us go back to understand Robert J. Oppenheimer. J. Robert Oppenheimer. We'll have to go to what created Oppenheimer. Oppenheimer belonged to that community that had been murdered from time to time. Let us go back to the Spanish Inquisition. Everybody knows that Spanish Inquisition was one of the brutal activities of Roman Catholic Church. Pope had ordered that anybody who is found to be not Christian under the kingdom, in the kingdom of the Christians, should be tortured until they converted. And even those people who had already converted, they should be punished so that they give up their old habits and customs. This was Roman Holy Inquisition. And we will find the dark days of European history where people like Torquemada appear. Torquemada was a Jewish convert. He had converted from Judaism to Christianity, and he was influenced by the church, and the church mechanism acted through Torquemada. Jews were killed en masse. Whenever they got their hands upon the Jews, they killed them. Then Martin Luther, although Luther had done a lot of he had a positive contribution to the church. For example, he destroyed the supremacy of the Catholic Church
and he was the one who had formulated what is known as Protestantism. But this person also had a deep hatred for the Jews, because they believed that Jews are the people who killed Jesus Christ, and that was the cause of the hate. Later on, now come back from the Middle Ages to 1933. In 1933, Hitler comes to power. Hitler, many people unfortunately consider this man to be a great person, but he was actually a bloodthirsty demon. Hitler had done everything to destroy the humanity. Hitler came to power in 1933, and after coming to power, he actually destroyed the democracy that was there in Germany. And he wrote books after books showing that the German people were the top people, were the racially the most advanced people, and Germans should not marry with the Jews or the blacks. And blacks and Germans, including Indians, he have written including Indians, these are all mixed races or weak races. These have to be eliminated with time to increase the living space of the Germans. I'm telling you, correct? Anybody who knows what Hitler was, people who the fools who today glorify Hitler do not know what Hitler was. Hitler openly Hitler said that the Jews had to be killed. Why? Not because they are bad or not because they are this and that, because they belong to a different race and they cannot coexist with the master race. What is the master race? The German. The blonde-haired German is the master race. Even the dark-haired people are not of the prime race. Britishers were the secondary race. But they are white. White people are to be saved. And all non-white has to be liquidated. And according to them, the Jews were non-white. Although they had white skin, no matter. But they are not Europeans. They have to be liquidated. In that condition, Jews were already having a lot of hatred against them in the Europe. Also in America, they were ghettoized. Ghettoized means they were given a group of space, a little bit of space. They used to live there. From time to time, oppression had occurred against them. But they, in the 19th century, with the rise of reason, what happened is that atheism grew in the society. Previously, when the oppressions occurred against the Jew, people had that, the Europeans I'm telling, had that little soft corner that, okay, these Jews are also human beings. Jews are also human beings, so we should not kill. But with the 19th century, with the spread of social Darwinism, when everybody started believing that God is not there, only universe is there, laws of physics are the best, they gave up this idea of fellow feeling, that these Jews are also human beings. Then it boiled down to the race wars. Racism became a blatant, open thing in the society. That Jews has to be killed. All the people who are born with physical disabilities has to be eliminated, and that is known as Hitler did these all things. Not only he killed the Jews, he killed also people like who were born Germans. They were German people who were born handicapped. They were to be gassed and killed. They were to be sent in the gas chamber and they were to be killed. This is known as Action T4 program, where many old German people who had mental defects
all were liquidated. Liquidated means killed here, okay? I don't want to use that word. They were liquidated, including the Jews. When the Second World War was going on, they made certain camps in the captured Poland. These are known as concentration camps. And these concentration camps, they made the Jews work and perish. Also, because the population was very huge, that is almost the Jews constituted almost 7 to 8 million Jews were there. How to kill that much population in one day? It is not possible. So for that, they made concentration camps fitted with gas chambers. And one of that historical remnants on the अद्वैत जी, मैं चाह रहा हूं कि ओपेनहाइमर का रिसर्च जो है साइंस से किस तरह से एफिलेटेड है उस पर जोर दें. ये हिस्ट्री जो हम किसी और दिन कवर कर लेंगे. No, I am telling it with a purpose. Okay. Robert J. Oppenheimer, what he had done may come as a contrary to many people, that he was the cause of destruction of death of so many people. We want to come in that respect, what we have done and what European had done. Okay. There is a very big arc here. I'm coming to that arc. Now, Robert J. Oppenheimer, being such a devoted person, such a nice person, such a brilliant person, why did he choose to develop a bomb that would kill thousands of people, millions of people? भूप भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? रुकिए सुदामी जी, अद्वैत जी एक्सप्लेन कर लें, फिर उसके बाद आपसे बात करेंगे. सर गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं हम. अरे नहीं रुकिए ना, आप शांति रखिए. हम कहाँ जा रहे हैं हमको पता है, आप शांत रहिए. ठीक है जी अद्वैत जी. So what happened is that during those days, the Jews started facing oppression. And when Nuremberg laws were enacted in Germany, when Hitler came to power, it said that Jews won't be allowed to marry the Germans. Okay? Jews were removed from the offices of government importance or any public offices. Jews were not allowed to keep any property of their own. Why? Because Hitler said Aryan blood should be the pure blood. There should not be Jews there. And during those days, because Jews were very brilliant, as I told, there are many Jews who were doing a lot of research in their laboratories. One example is that now we have talked about what they had treated, how they had treated their Jews in their country, and how we have treated. There was a group of Jews that came to India known as Bene Israel. These Hindu Sanatani people never treated them with any kind of xenophobia. They treated them very well. And today, Israel tells, it is there in the Israel constitution, that Hindu people have treated us with much kindness. Never they gave us any kind of problem. We were oppressed because of our religion. And not only that, Parsis came when their entire civilization was destroyed. They came to us and we gave them shelter. We never showed them the door. We never oppressed them. And unfortunately, Islam also came there. We gave them shelter, but they started oppressing us, taking the help of our disunity. That is a different story. But we had been a very secular. We don't have to learn humanity from these people who were killing their own people because they had racial differences. In end of the World War II, I will tell you, 5.5 million Jews had been destroyed, have been killed in the gas chambers by cyanide gases. Now let us come back to the Oppenheimer. Robert Oppenheimer and Enrico Fermi. These two names are very important in this research. Enrico Fermi was an Italian Jew, and he during 1930s he had found
that uranium-235, when bombarded with a slow-moving neutron, the electron, proton, neutron. The neutron and proton constitute the core of nucleus. If this is bombarded, then it gets splitted up. Okay, it gets splitted up and it releases some amount of energy, and the uranium atom is broken up into krypton and barium. In fact, it is broken up from a range of atomic nuclei from krypton to barium, and he had established that we can do it through bombarding a nucleus of uranium-235. This started an arms race because people knew that in a kg of uranium, how many actually atoms may be there. For example, in 235 gram of uranium, there will be 1 mole of uranium atoms. Everybody knows this number is 6.022 into 10 to the power 23 atoms. In 1 kg, it will be 5 times of that. 6.022 into 10 to the power 23 is so much big number that it is more than all the stars of the galaxy combined, or the dusts of the earth. Sand particles of that is way more than that. And each atom will be destroyed in a chain of reaction in a very short time. And this will, and because every particle that would be destroying, every nucleus that would be destroyed will release a small amount of energy. And if it is done in a very short time, it will result in such a big amount of energy that it will destroy a city. This is known as the nuclear fission. So I want to show what is nuclear fission here to understand this process. Please give me Bhobji. At the screen. हाँ, I'll explain. See, अद्वैत जी ने अभी बताया भूप जी, हम कहाँ पे जा रहे हैं? हमारी डिबेट कहाँ जा रही है? डिबेटर को तो लें आप। पे ही हैं हम, और हम उसी पे बात कर रहे हैं. अब थोड़ा धैर्य रखें, मैं बता देता हूँ हिंदी में दर्शकों को थोड़ा सा. नहीं, आप ये बताइए ना, आप जो वो कह रहे हैं, जो ओपनहाइमर ये पढ़ते थे, वेद वगैरह पढ़ते थे, इस पे डिबेट करते हैं ना. हम लोग फिजिक्स की क्लास पे चले गए. नहीं, वो भी जरूरी है ना, वो भी जरूरी है, उस पर भी डिबेट करेंगे. वो तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. उस पर कोई सवाल है तो आप कर लीजिए. एक सवाल ले लेते हैं. हाँ, तो मैं बताइए क्या सवाल है? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ. देखिए भूप भाई, आप अच्छे मतलब डिबेट करते हैं, लेकिन आप ना टॉपिक को थोड़ा इंटरेस्टिंग रखिए. देखिए लोग तभी तो देखने आएंगे ना. और हम क्या कर रहे हैं, हम अलग ही डायरेक्शन में उसको लेके जा रहे हैं डिबेट को. नहीं, ये जरूरी. देखिए, हमको मालूम है, हम इस हिसाब से प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं कि वो unstable radioactive nuclei. चलिए वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे. Long radiation, especially in isotopes of this uranium, is like uranium-238 or 238 uranium-235. Uranium-235. The disintegration converts the uranium isotope into stable lead, and in the process emits energy in the range of 1 to 5 mega electron volts. That's 1 to 5 million electron volts, and even higher amounts of energy can be released by breaking unstable nuclei into even more parts. In 1939, a German scientist named Otto Hahn discovered that breaking up the nucleus of uranium-235 into 2 parts emits 200 million times the energy of the neutron which triggered it. He, along with his 2 colleagues, Lisa Meitner and Fritz Strassmann, found that when the nucleus of uranium-235 is bombarded with neutrons, it will absorb one of the neutrons. This results in an unstable compound nucleus, and the nucleus breaks into 2 equal parts. This process is referred to as nuclear fission. So, a process in which heavy nuclei are bombarded with neutrons and split into 2 equal masses, releasing enormous amounts of energy, is called nuclear fission. In the process, uranium-235 initially absorbs a slow-moving neutron,
thus forming a highly unstable compound nucleus, uranium-236. This is what triggers the nuclear reaction. During the process of fission, uranium-236 splits into These two three product neutrons nuclei, again come which out. are barium-141 and krypton-92. Barium to You should krypton. notice that a barium atom has 56 protons and a krypton atom has 36 protons, which add up to the uranium atom's 92 protons. The unstable uranium-236 nucleus also releases 3 neutrons in the process. This happens because barium-141 has 141 neutrons and krypton-92 has 92 neutrons, adding up to a total of 233 neutrons. To balance the equation, uranium-236 must emit 3 more neutrons. The chemical equation of the nuclear fission reaction taking place This can is be the represented by equation. this equation. Every disintegration So creates as you can 200 see from the MeV energy. equation, one neutron combines with uranium-235, forming an unstable compound nucleus, uranium-236. This unstable nucleus splits into 2 stable nuclei, barium-141 and krypton-92. In addition to these two... So this happens what? This continues in the process. And what happens? In every step, a little bit of energy is emitted. And since these are very small things, and a kg of uranium has in the order of 10 to the power 23 atoms, 10 to the power 24 atoms almost, these will create a huge amount of energy when released uncontrollably, controllably, basically. Robert Oppenheimer made it possible to actually do this great work. The main problem is that you saw that when a thermal neutron attacked uranium-235, it broke the nucleus into 2 parts and 3 neutrons came out. The problem is that these 3 neutron will again attack other atoms, and soon there will be a chain reaction. Okay, there will be thousands and thousands of neutrons and there will be chain reaction. अजय जी, एक कंसर्न है मेरा. आई एम नॉट अ साइंटिस्ट, बट जो भी फॉर्मूलाज आप एक्सप्लेन कर रहे हो, ये मोस्ट एक्सक्लूसिव तो नहीं है, क्योंकि परमाणु का जो फॉर्मूला है वो सबके हाथ में नहीं लगना चाहिए. तो हम उसको भी ध्यान में रखें. No, I will not discuss any kind of nuclear bomb formulas. All right. So now the thing is that what happens is that what is the problem with this thing? But if you keep uranium-235 at one place, it will not undergo spontaneous reactions, because there will be no chain reaction to make a bomb. Why? Because the neutrons that are developed will not pass into the other places. It will get absorbed. Now there has to be made a kind of material that will not absorb all the neutrons, number one, and it will have a particular ratio of thermal neutrons in excess all the time, so that it can proceed to other reactions. Oppenheimer did those calculations very, very accurately. He did the diffusion, how these thermal neutrons are very low energy neutrons, how this neutron will pass on. He did the diffusion equations. He solved the diffusion equations. And finally, he developed two systems of bomb were being discussed. One is the implosion type. Another is the impact type. Now, what is the implosion type? I want to show it again. This was the
अच्छा, so this is the fat man bomb architecture. अजय जी स्क्रीन नहीं आया, आप प्रेजेंट करिए. अच्छा अच्छा सर. एंड वी शुड कीप इट शॉर्ट बिकॉज लोगों से बात करते हैं, जो हमने दावे किए हैं उस पर किसी का कोई प्रश्न है तो उस पर भी काउंटर करना जरूरी है. This is the fat man they had created in 1940, and it was completed in 1943. This is the fat man. Here you see these are the various parts are there. Here it is the implosion type. These are the central one. You can see this is your polonium beryllium initiator is there. Around that there is a uranium shell. Actually, it is a polonium, and here is uranium 238 is there, and these are the explosives. These are TNT explosives. They have been made in such a way that they make spheres. And accurate calculations were done how to make these things and everything, so that there is no loss of neutrons. And this is a thing that used basically the plutonium. Two kinds of bombs were used. One is the plutonium bomb. This is the example of the plutonium bomb, and another is the uranium bomb. That is uranium 235 bomb. And when you do the explosion, what will happen? These explosive shells. These are made of TNT explosive. These will contract the core. It will contract the core, and this contraction of the core, it will create what is known as supercritical mass. Supercritical mass is the mass that has got excess of thermal neutrons there. You can think in that way. And it can, anytime it can go, boom, it can explode. So the first chemical reaction proceeds, then it collapses the core and it detonates the bomb. This is the principle of implosion type of bomb. Another type of bomb is there. This is how it was, the bomb. And another type of bomb was there, and that is the projectile method, impact method. It was a plutonium bomb, as I have told you. Another bomb was the impact type, where a projectile would hit it. Okay, little boy bomb. So little boy bomb, this is the second bomb. This is the another type of nuclear bomb where there is a charge is here, a small amount of, here you can see there is a uranium 235 projectile rings are there. These are the projectile rings. What will happen? These things will shoot here through a chemical reaction. That is, there will be an explosion here, chemical reaction explosion, and this projectile will go and attack here. It will just collide there very forcefully. And what will happen? Due to this collision, lot of neutrons will come out, and this neutron will start a uncontrollable chain reaction, and this will result in what is known as the nuclear chain reaction, and it will start destroying the cities. Now the thing is that what did Oppenheimer do in this? He calculated the exact amount of fissile materials that are required. If you take this more, or these red things you are seeing now, if you take Advait ji, I guess कि ये detailed information not necessary to give people, because it's a sensitive matter in terms of nuclear bomb. So we should go for कि like सनातन से कैसे वो connected है, और भगवत गीता वो सब तो मैंने explain कर ही दिया है. So let's start question and answer. Now, okay. Because I am afraid of. And Advait ji, not only that, I'm afraid. Please listen to me. I'm afraid of कि
इससे जरा सा भी किसी को कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं जाना चाहिए जैसे कि निकल और बम की सेंसिटिविटी ब्रेक हो, you know? Acha, acha. Okay. So हाँ, we I am have telling to. another thing. Then Robert Oppenheimer, Roger Oppenheimer, not only did this, he had a lot of other things also. He had done a lot of other things, and that was foundational. For example, he worked on black holes. You know, Oppenheimer's work on black hole was equally important. Oppenheimer black hole. He's proved that Oppenheimer almost discovered black holes. How? Because this is known as Oppenheimer-Schneider model. That Oppenheimer solved the Einstein's general relativity equations, and he found these solutions. These are the metric solutions, Schneider model. It proved that the mass in a very big star can undergo collapse and form a black hole. And not only that, Oppenheimer said that the surface area of the black holes are also measurement of its own entropy. This became a pivotal point in the later works of Stephen Hawking, who did a lot of work on what is known as black hole entropy and black hole information paradox, that is proving Sanatan. Black hole information paradox proves Sanatan. I'm telling you how. Very important thing. This is the starting point of this work. What this Oppenheimer said is that the surface area of a black hole is the measurement of its own entropy. The problem here Oppenheimer solved is that you take some atoms in the universe, you throw it in a black hole, then it goes forever, because in those time black hole was like that only. But it was proved that in Sanatan also we say that nasato vidyate bhava nabhava vidyate sata, means something cannot come out of nothing, and something that is there cannot be made nothing. That means when somebody says that I will take a bit of mass in my hand and I will throw it in the black hole, you are literally making something to nothing in black hole, but that is not possible. The entire information of that mass that you have thrown into the black hole is there. Where it is there? Oppenheimer and Bekenstein proved that they are there in the surface area of the black hole. In the surface of the black hole, all informations are there. That means a 2D world can have the information of the 3D plane, of the 3D space. This is known as the quantum holography. And in our Sankhya Darshan also it was proved that it was proved when it was held, there is nothing to prove there, it was held that the universe is a projection. Before there was a Srishti, all the informations were there, and in this new Srishti, the entire information is just projected out. Srija means it's projected out. It is already there. Something cannot come out of nothing. The information that created this universe were already there in the Brahma, from which the universe again comes out. Obviously, Vedanta pre-assumes Brahma, but Sankhya Darshan will say that no, it is Prakriti itself. But there is a difference that Sankhya Darshan will say from Prakriti comes out, and Advait Vedanta will say that no, from Brahma's Maya, the Prakriti comes out. ये ठीक उसी तरह से है अद्वैत जी, ये ठीक उसी तरह से है जैसे एक परमात्मा को अलग अलग दृष्टिकोण से देखने से लोगों को जो दिखता है वही एक्सप्लेन करते हैं. अपनी अपनी जगह दोनों ही सही है, लेकिन अल्टीमेट गोल जो है वो परमात्मा ही है. जी अद्वैत जी. Now, Oppenheimer also said he found out what is known as Tolman-Oppenheimer Volkoff limit. This is the basis of all the black holes we know. This limit says that what should be the mass of a star, that if it bursts at the end of its life, it actually explodes at the end of its life, a black hole can be formed. It was found by Tolman
Oppenheimer and Volkov, they found that it was almost when he did it, because that many constants were not known at his time, 0.7 solar masses was there. It was found by their calculation in those times when all the constants of other things were not known. For example, people didn't know what will happen to the neutron matter, for example. But now it is we know that in 1996 this is 1.5 to 3 solar masses. That means today it is taken as actually 2.17. Therefore, if there is a star that is twice the mass of sun, if it actually gets destroyed at the end of its life, then what will happen? Black hole can be formed. So Oppenheimer not only did the nuclear bomb thing, but also he formulated what is known as today black hole. That whole world is going crazy about black hole. Theoretically, he found this limit using general relativity. And the best part is, सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने सनातन ग्रंथों, भगवत गीता, वेदों और बहुत सारे ऐसे उपनिषदों ग्रंथों का अध्ययन करके ये सारे रिसर्चेज किए थे और विज्ञान के लिए क्रांति साबित हुए। और सनातन का ज्ञान जो पहले से ही विद्यमान है उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया। ये अच्छी बात है और वो एक सनातनी ही थे। ये हमने जो शुरुआत में दावा किया है उनके लेटर्स और उनके मित्रों द्वारा लिखी हुई बुक्स के आधार पर, जो कि सर्वथा सत्य है। जी अद्वैत जी हमारे साथ रात्रि बहन भी जुड़ी हुई हैं, उनका एक इनिशियल कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। सिस्टर रात्रि जी आपका स्वागत है। आप कैसी हैं? आप शायद पहली बार जुड़ रही हैं हमारे चैनल में। आप अपने वक्तव्य कहें, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। जी नमस्ते भूप जी। नमस्ते नमस्ते जी बहन बोलिए। नमस्ते अद्वैत जी। नमस्ते नमस्ते रात्रि जी। भूप जी आज की आपकी स्ट्रीम बड़ी मतलब अच्छी लगी और आज ही मेरी बेटी ने 4th क्लास में है, उसने एक क्वेश्चन किया था कि मम्मा सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की थी। तो अब स्ट्रीम देखने के बाद मुझे इतना तो कम से कम पता चला कि नहीं, मैंने उसको बताया कि नहीं, उससे पहले हमारे ऋषि थे कणाद ऋषि, उन्होंने ग्रेविटी की खोज कर ली थी जी। लेकिन हमको पढ़ाने में, किताबों में, बुक्स में जो हमको पढ़ाया गया वो बताया गया कि न्यूटन ने करी। तो अब इतना पता लगने के बाद में थोड़ा सा जो आप लोगों की स्ट्रीम्स देख रहे हैं उनमें थोड़ा सा तो हमको पता चल रहा है कि चलो कुछ तो फर्क पड़ रहा है हमारे माइंड में भी, और थोड़ा बच्चों को बता सकते हैं कि हमारी मतलब जो जड़ है वो कहाँ से है। जी सिस्टर बड़ा अच्छा लगा आपकी बात सुनकर। और हम जो कार्य कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी जो है हमारे सनातन के ज्ञान को और हमारी ऋषियों की महानता को समझे। और श्रेष्ठता का जो अभाव हो गया था, ज्ञान की श्रेष्ठता, हम विश्वगुरु क्यों थे? क्योंकि ज्ञान फैलाते थे सब जगह। गुरु का मतलब होता है जो ज्ञान दे। हम दुनिया को ज्ञान बांटते थे, हम दुनिया को ज्ञान देते थे, इसीलिए हम विश्वगुरु थे। तो हमारे बच्चों के अंदर वो विश्वगुरु बनने की और अग्रसर होने की क्षमताएं तभी विकसित होंगी जब अपने गौरवशाली इतिहास को समझेंगे, जानेंगे और हमारी पूर्वजों की महानता को भी समझेंगे। तो इसी दिशा पर हम अब काम कर रहे हैं और आप सब लोगों के इस तरह की अप्रिसिएशन जो है बड़े अच्छे लगते हैं, हमको प्रेरणा मिलती है। बहन बच्चों को भी ज्ञान दीजिए और जो हमसे कभी त्रुटि हो जाए तो उसको भी आप जो है हमें पॉइंट आउट करिए, हमें सही मार्गदर्शन करें। सब मिलजुल कर हम काम करेंगे, तभी जो है आगे हम बढ़ पाएंगे। जी बहन और कुछ कहना चाहती हैं तो आप कह लीजिए। नहीं भू भाई, बस मेरी बेटी का भी एक सवाल था, वो पूछ रही थी कि मम्मा आप जो स्ट्रीम्स देखती हो और आप जो अब हमको बताने लग गई हो कि नहीं हमारी हिस्ट्री ऐसी थी, हमारे वेदों में ये बातें लिखी गई है, तो क्या हमारे टीचर्स को नहीं पता क्या ये सब? वो फिर हमको गलत गलत क्यों पढ़ाते हैं? अब मैं बोला मैं क्या बताऊं इस बात का जवाब, तो मैं क्या दूं? देखिए इसका बड़ा सरल उत्तर है कि संविधान से हमें बहुत सारे फायदे तो मिले,
लेकिन कुछ नुकसान भी हुए हैं, और इनको जी। हमें बड़े ही खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। संविधान से समाज में फैली हुई कुरीतियां और बुराइयों को नष्ट करके समभाव और समानता की स्थिति तक आने का अवसर तो हमारे समाज को मिला, लेकिन हमारे पूर्वजों के दिए हुए ज्ञान और सनातन परंपराओं के साथ ज्यादती हो गई। अनजाने अनजाने में क्या होता है कि जो हमारा ज्ञान था, जो हमारा गौरव था, वो कहीं ना कहीं पीछे रह गया, और आधुनिकता और पाश्चात्य सभ्यता को फॉलो करने के चक्कर में हमने जो है अपनी मूल सिद्धांतों को खो दिया। तो जो पढ़ाई का सिस्टम है, जो मैकॉले की एजुकेशन सिस्टम थी, वही लागू है भारत में। तो उसकी वजह से हुआ क्या कि जो जरूरी है नौकरी पाने के लिए या एक बेसिक नीड के हिसाब से, वो शिक्षाएं तो हम लेते रहे, लेकिन मैं ये हमेशा से कहता आया हूं और आज भी बता रहा हूं आपके माध्यम से, आपके बच्चे को और अन्य बच्चों को और जो पेरेंट्स को ये बात जानी चाहिए दिमाग में, कि सनातन में जो निहित ज्ञान है, आज की आधुनिक शिक्षा पद्धति जो है, दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो सनातन ज्ञान क्या 5% भी नहीं है ये आधुनिक शिक्षा। चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे आईसीएससी बोर्ड हो, या जो भी कोर्स हमें कराया जाता है ज्ञान विज्ञान का, इतिहास का या मैथमेटिक्स का, तो उसमें जो है जो हमें पढ़ाया जाता है उससे कहीं ज्यादा ज्ञान हमारे ग्रंथों में निहित है। तो हमारी शिक्षा पद्धति में अब सरकारों को कुछ ऐसे बदलाव करने चाहिए कि हमारे उस गौरवशाली ज्ञान को, हमारे ऋषियों के उस ज्ञान के अमृत को अगर इस एजुकेशन सिस्टम में डाल दिया जाए तो बच्चों के वो सवाल भी समाप्त हो जाएंगे कि हमारे गुरुजी को या हमारे टीचर्स को ये पता क्यों नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि सिलेबस में हमारी उन महान विषय वस्तुओं को डाला ही नहीं गया। अब ये समय आ गया है कि जागरूकता फैले और एजुकेशन सिस्टम में हमारे उन महान ग्रंथों में छुपे हुए उस महान ज्ञान को बच्चों तक पहुंचाने के लिए वैसे टीचर्स तैयार किए जाए, वैसा सिलेबस बनाया जाए। इसका जवाब यही है, ये धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। आने वाले समय में ये सवाल बच्चों के मन से हटेंगे। जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ेगा हम जरूर जो है उस ओर कदम बढ़ाएंगे, और हमारे ऋषियों के रूप में जो साइंटिस्ट हुआ करते थे उनके ज्ञान को भी हम सिलेबस में डालेंगे। जी बहन। जी बाबू जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। और मैं तो थोड़ा-सा ये भी अब करने लग गई कि बच्चे कुछ जो क्वेश्चन होता है हिस्ट्री से पढ़ते हैं, पूछते हैं, तो मैं उनको सर्च करके, मेरे को इतना नहीं पता है लेकिन मैं सर्च करके उनको अब हमारी जो पुराने स्क्रिप्चर्स हैं वहाँ से भी उनका भी रेफरेंस देती हूँ कि देखो यहाँ हमारे पहले हुआ था, ये बाद में जो अंग्रेज आए उन्होंने किया, फिर जो बुक्स में उन्हीं की तरफ से जो हमारे रूल्स तय किए गए वहाँ लिखा गया। मैं उनको मतलब अपने वो भाई जो मेरा भी क्वेश्चन ले लें। ज्ञान का है वो हाँ भी उनको बिल्कुल, रेफरेंस देती हूँ बहन साथ का में। हो जाए फिर आपका लेंगे। सॉरी सॉरी बहन, आप कंप्लीट करें। जी भाई, हो गया बस मेरा। मैं तो यही कह रही थी कि हमको खुद से भी अगर बच्चों को अपने स्क्रिप्चर से भी अगर हम उनको रेफरेंस देते रहेंगे ना, तो बच्चों को थोड़ा-सा हेल्प मिलता रहेगा कि हाँ, हमारा भी है, अगर स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा है तो। जी बिल्कुल। अभी हमने जो साइंस और सनातन की सीरीज शुरू करी है, आज जी, हमने ओपनहाइमर से शुरू करके कम से कम 15 से 20 एपिसोड करेंगे, और 15 जी, से 20 बड़े-बड़े रिसर्चेस जो हैं, बड़े-बड़े आविष्कार जो हैं, उनको सनातन के ग्रंथों से हम जोड़कर बताएंगे। परमाणु बम के बारे में मैं इतना बता दूं कि इन जो ब्रह्मास्त्र के विषय में हर एक ग्रंथ में लिखा हुआ है, पुराणों में भी लिखा हुआ है, धनुर्वेद में भी है। इसका वर्णन कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, उसका पूरा इशारे हैं उसमें, कोड लैंग्वेज में। उसके अलावा रामायण महाभारत में, इतिहास ग्रंथों में भी मिल जाते हैं। तो वो परमाणु बम के वो सारे जो ट्रेसेस हैं वो हमारे ग्रंथों में हैं। वो रिलेशन डेवलप करके हमने ये बताया कि ओपेनहाइमर जो थे वो किस तरह से वो सनातन ग्रंथों से प्रभावित थे, और सनातन के ज्ञान से ही वो परमाणु बम बना सके। ये हमारी बताने की कोशिश है।
और अगले एपिसोड्स में अलग अलग क्वांटम फिजिक्स और अन्य बातों पर जोड़ जोड़ के हम दिखाएंगे कि अद्वैत से, सॉरी, वेदांत से, उपनिषदों से कितना ज्यादा हमारा ज्ञान जो है अन्य वैज्ञानिकों ने चुरा कर या लेकर आविष्कार किए हैं। जी जी अद्वैत जी, आप बहुत पूरा करना चाहेंगे? बहनों, आप कुछ और करना चाहेंगी? नहीं तो अद्वैत जी को और पूरा करने देते हैं, और जो जी, क्वेश्चन बस करने वाले आते हैं, धन्यवाद गुप्त जी, धन्यवाद। बस अद्वैत जी को पूरा करने दीजिए। जी आप बनी जी। रहें, अद्वैत जी पूरा करेंगे। जी जी. So you see, Oppenheimer also worked for the black holes, and Tolman Oppenheimer Volkoff limit is a very important work in that field, and it opened up the new methodology to solve and look at Einstein's general relativity equations, field equation, Einstein field equations, and what it implies for the fate of the stars. What will happen to the certain stars which are very massive? So this is a very important thing. The second thing that Oppenheimer had done is very important. That day when we were talking, it was Oppenheimer, Born Oppenheimer approximation. So what is Born Oppenheimer approximation? Born Oppenheimer approximation, before that we know that here is a detailed idea of simple idea of Born Oppenheimer approximation is that when we solve for the hydrogen atom, for example, भूप भाई फिजिक्स की क्लास चल रही है क्या? अच्छा बताइए, आप प्रश्न कर लीजिए। अद्वैत जी 1 मिनट रुकिए, हम अपना कर लेंगे पूरा। इनका प्रश्न ले लेते हैं, ये बहुत परेशान हो रहे हैं, काफी देर से आ रहे हैं जा रहे हैं। जी बताइए, जय हाँ, मैं ये बताइए। कह रहा हूँ भूप जी, आप मतलब ये क्या कहना चाहते हैं कि ओपनहाइमर जो थे वो हमारे वेद पढ़ते थे, मतलब क्या कहना, पॉइंट क्या है आपका? क्योंकि सभी जानते हैं भाई हमारा दुनिया का पॉइंट ये कोई है, भी। हाँ जी जी आप प्रश्न कर ले, पूरा कर लें, पूरा कर लें। हाँ, मेरा ये पॉइंट है कि दुनिया का कोई भी रिलीजन हो, उसकी कोई भी किताब हो, किसी में भी कोई साइंस नहीं है। ये जो ब्लैक होल, परमाणु बम, ये सब हम देख रहे हैं, ये तो तब पता लगा है जब साइंटिस्टों ने हमको ये सारी चीज बताई है। नहीं तो आप खुद सोचिए कि आज से 200 साल पहले तो लाइट ही नहीं थी, कहाँ से परमाणु बम ये सब बन जाएंगे? जी अब बताइए। देखिए सुनामी जी, जब ये आविष्कार नहीं हुए थे तब भी हमारे सनातन में वो सब लिखा हुआ था, और आज भी वही सब लिखा हुआ है। जब ये आविष्कार हो गए तो वाजिब सी बात है, पहले हमारे दादाजी ने कोई बात हमको बताई कि बेटा ऐसा हम करते थे, या ऐसा होता था, हमारे पूर्वज करते थे, तब हमको लगता था वो किससे कहानियां हो सकती हो, या हम उनके दादाजी कह रहे हैं तो बात हम मान भी लेते थे, हम सनातनी, लेकिन कोई और शायद ना मानता। लेकिन आज जब दादाजी नहीं है और हम देख रहे हैं कि वही जो बातें दादाजी बताया करते थे वो बातें आज आम जनमानस में जो है प्रैक्टिस का हिस्सा है, तो फिर ये बात तो सिद्ध हो जाती है ना कि जो हो रहा है वही बात हमको पहले बताई गई थी। मतलब हमारे ग्रंथों में जो लिखा हुआ है वही सत्य है, और साइंस भी उसको प्रूफ कर रहा है। ये सिंपल सा उदाहरण है, जैसे लाइट हो गई, लाइट के बारे में विद्युत का शब्द जो है संस्कृत में या हिंदी में लाइट का आविष्कार होने से पहले से है। आकाशवाणी शब्द जो है रेडियो आने से पहले से हमारे यहाँ है, कंस को आकाशवाणी हुई थी, आज रेडियो बन गए और एक जगह स्टेशन पे लोग बात करते हैं और दुनिया भर में उसकी बात सुनी जाती है। वो पहले आकाशवाणी हमारे यहाँ पहले थी। लाइव टेलीकास्ट हमारे यहाँ संजय ने पहले देख लिया था महाभारत का। परमाणु बम की आप बात करें, आज केवल इसी विषय पे बात करें तो भगवान श्री राम ने परमाणु का बम का उसका ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया, अर्जुन ने किया, द्रोणाचार्य के पुत्र ने किया। ये सारे ज्ञान परशुराम के पास ये ज्ञान था, भीष्म पितामह के पास ये ज्ञान था, हमारे तमाम महान राजाओं के पास ये ज्ञान था, जिससे कि दुनिया डिस्ट्रॉय हो सकती है। परमाणु बम का जो डिस्क्रिप्शन है, उससे जो डिस्ट्रक्शन होता था, उससे जो उसकी जो व्याख्या होती थी, तो आज के एटम बम से बिल्कुल हूबहू मिलती जुलती है। और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो ट्रिनिटी है, जो त्रिदेव हैं, उनकी जो शक्तियां हैं, उनसे वो सारी चीजें मैच करती हैं। मल्टीवर्स भी हमारे यहाँ है।
आज के साइंटिस्ट ने बता दिया, उससे पहले से हमारे यहाँ मल्टीवर्स है। आज के साइंटिस्ट ने बता दिया, उससे पहले से विमान शास्त्र हमारे यहाँ है, धनुर्वेद हमारे यहाँ है, आयुर्वेद यहाँ है। चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे खगोलीय विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे आयुध के क्षेत्र में हो, यानी कि शस्त्र विज्ञान के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में जो भी आविष्कार हो रहा है वो सनातन के ग्रंथों में पहले से ही लिखा हुआ है। अब इसमें आपका सवाल ही इरिलेवेंट हो जाता है। आप क्या सिद्ध, हमने तो प्रमाणों से सिद्ध कर दिया, हमने तो दिखा दिया कि उन्होंने वेद भी पढ़े, भगवत गीता भी पढ़ी, कालिदास का ग्रंथ भी पढ़ा, और उन सब में जो है यही सारा विज्ञान था। आप सिद्ध करें कि हम जो बात कह रहे हैं वो गलत है, तो आपकी बात मानी जाएगी। जी हाँ, तो भूप जी मैं ये चाहता हूँ कि आप उसमें से कोई मतलब दिखाएं, लिखा हुआ दिखाएं कि हमारे उसमें कहाँ पे था ये सारे चीजें, साइंस जो थी कहाँ लिखी हुई है, तभी तो माना जाएगा ना। अरे जी भाई मेरे, भगवत गीता में आत्मा परमात्मा इन सब के बारे में जो बताया गया है उसमें परमाणु का और ये दोनों जो सूक्ष्मतम कण परमाणु क्या होता है? सबसे छोटा कण जो है, सबसे जो छोटा कण है, उसके विषय में आत्मा परमात्मा का जो सिद्धांत है उसमें जो पूरा बताया गया है। उसके बाद वेद में, धनुर्वेद में और शस्त्र विज्ञान में जो अनुसंधान हुए हैं, पिनाका धनुष शिव जी का है, उसका एक्सप्लेनेशन ले लो, पर उसका ब्रह्मास्त्र का एक्सप्लेनेशन ले लो, तो ब्रह्मास्त्र का जो एक्सप्लेनेशन है उसमें सारा कुछ वैसा का वैसा मिल जाता है। साइंटिफिक रूप से अभी अद्वैत जी एक्सप्लेन कर देंगे आपको, अगर वो भी प्रश्न है। अद्वैत जी, मैं चाहूंगा कि परमाणु बम को जिस तरह से ब्रह्मास्त्र को हमने एक्सप्लेन किया है हमारे ग्रंथों में, हमारे गुरुओं ने, उस हिसाब से परमाणु बम आज किस तरह से रिलेट करता है, आप वैज्ञानिक रूप से बताओ। उसके बाद व्यवहारिक तो रूप से भूप मैं जी इनको कितने बताऊंगा। मैं बता कितने साल चुका हूं। पहले की बात होगी, कितने साल पहले की बात होगी ये लगभग? किस चीज की? यही जो हमारे पास ये सारे आविष्कार थे, ये कितने साल पहले की बात होगी? ये लगभग 5000 साल पहले महाभारत काल हुआ है तब की बात है। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान तक शब्द भेदी बाण हुआ करता था। आज भारत की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ने साउंड से चलने वाला एक गन बनाई है, वही शब्द भेदी बाण के आधार पर। तो ये सारा ज्ञान तो था ही ना हमारे पास पहले से। भूप जी 5000 साल पहले तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मिली है, वहां तो कुछ भी नहीं मिला ऐसा। जी यार इंडियन सुनामी जी, उस दिन आप ही थे, आपको मैंने पूरा हिस्टोरिकल प्रूफ दिखाए थे कि एक सिंधु घाटी सभ्यता, ऐसा तो है नहीं कि सारी सभ्यताएं नष्ट हो गई। जो सभ्यता नष्ट हो गई केवल वही एक प्रमाण मानी जाएगी। हम लोग तो मौजूद है ना, तो हम लोग तो कोई तो होंगे, तो हमारे भी प्रमाण माने जाएंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता भी हिंदुओं से ही रिलेटेड है। आप समझ नहीं, कोई वहां शिवलिंग भी मिला है, हड़प्पा में भी मिला है शिवलिंग। आप जो दुनिया भर में जितनी भी सभ्यताएं खोजी जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं सनातन से उनका संपर्क और संबंध मिल ही जाता है। लेकिन नहीं, दो वो गांव हैं, सनातन से एक, नहीं, उसका बुद्धिज्म से ज्यादा वो लगता है प्रभाव, अरे बुद्धिज्म का ज्यादा लगता बुद्धिज्म है वहां तो पे। भाई मेरे, ये तो मैंने पहले ही आपको प्रूव कर दिया था एक दिन, फिर से आप उसी बेकार सी बहस में पढ़ना चाहते हैं। मैं केवल आपको बता दूं, सनातन धर्म को, बुद्ध के जो पिताजी थे वो कौन थे? सनातन धर्म को मानने वाले थे। बुद्ध जब तक उनको ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ था तब कौन सी परंपराओं को मानते थे? सनातन परंपराओं को मानते थे। तो बुद्धिज्म तो सनातन से पैदा हुआ है ना। आप उल्टी बात कर रहे हो। बाप से पैदा हुआ बेटा है, उसको बोलते हो बेटा पहले पैदा हुआ, बाप तो बाद में आया। ये कहाँ का आप सिद्धांत स्थापित करने की कोशिश करते हो? ये हुआ कि पहले हम लोग जो थे वो पाली प्राकृत में, इसका अरे तो ये सुनो, मतलब फिर ये हुआ कि हम लोग पहले पाली प्राकृत में बोलते थे। सुनामी जी आप जी फिर से वही बोलिए। बकवास क्वेश्चन लेके आते हो। आज मराठी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, हिंदी भारत में लगभग 12 से 13 भाषाएं मेन रूप से बोली जाती हैं। ठीक है, आज से 500 साल बाद अगर कोई तमिल तेलुगु का वो लिपि मिल जाए या उसका कोई सबूत मिल जाए और वहां पर बोली जा रही हिंदी भी बोली जा रही हो,
बोलते यार हिंदी का तो मिला ही नहीं, तमिल का मिला है, इसका मतलब हिंदी तो अभी नई है, तमिल पुरानी होगी। ऐसा नहीं होता है। जिस समय पाली प्राकृत थी उसी समय संस्कृत भी थी, उच्चारण की भाषा संस्कृत ही थी मेरे भाई। ठीक है, उस देखिए जैसे 2 और 2 4 होता है, ठीक है, तो हिंदी में बोलेंगे 2 और 2 4, अंग्रेजी में बोलेंगे 2 + 2 4, ठीक है, लेकिन वो रहेगा तो साउंड तो उसका मतलब तो एक ही रहेगा ना। तो संस्कृत उसी तरह से वेद वाणी है, देव वाणी है, उसके उच्चारण, उसके भावार्थ वही रहेंगे, लिपि या उसको व्यक्त करने का तरीका कोई भी हो सकता है। जैसे पाली समझ लीजिए आप है, संस्कृत मैं हूं, तो मैं और आप आज हैं कल नहीं होंगे, लेकिन जो हम बोल रहे हैं ये भाषा हमेशा रहेगी, जो शब्द ध्वनि है वो हमेशा रहेगी। ओंकार हमेशा नाद है, नाद पे हम विश्वास करते हैं, इसलिए श्रुति परंपरा हमारी रही है। हम जो है लिखने से ज्यादा श्रुति पे, ध्वनि पे विश्वास रखते हैं, क्योंकि अक्षर प्रणवाक्षर होता है, अक्षर कभी नष्ट नहीं होता है। उसी तरह से ओंकार या प्रणवाक्षर कभी नष्ट नहीं होता है। सुनने से जो ज्ञान मिलता है, लिखने से वो ज्ञान नहीं मिल सकता है। लिखा हुआ ज्ञान जो है भ्रमित भी कर सकता है, लेकिन जो कानों पर ध्वनि जाती है वो बहुत जल्दी, जैसे हमको कुछ याद करना होता है तो हम बोल के याद करते हैं, अपने कानों में जाता है तो जल्दी याद हो जाता है, पढ़े हुए को मन में पढ़ते हैं तो देर से याद होता है। उसी तरह से संस्कृत जो है ध्वनि की भाषा है, साउंड, वो संस्कृत है। उसकी लिपि कोई भी हो सकती है, लिपि के आधार पर पूरी की पूरी परंपरा और पूरी पूरी संस्कृति को नकारने से पहले केवल लिपि को ही देखोगे, और चीजें नहीं देखोगे। ये आज के जो नौबद्ध पैदा हुए हैं वो वामपंथी हैं, वो एजेंडाधारी हैं। अभी मैं बताऊं, एक उदाहरण दूं आपको। अभी बाबा रामदेव का एक वक्तव्य चल रहा था। बाबा रामदेव ने क्या बोला था कि मैं ही ब्राह्मण हूं, मैं अग्निहोत्री हूं, मैं द्विवेदी हूं, मैं चतुर्वेदी हूं, मैं सब हूं, मैं ही ब्राह्मण हूं और मैं ही क्षत्रिय हूं, मैं ही शूद्र हूं, मैं ही वैश्य हूं। वो ऐसा करके समाज को जोड़ने की बात कर रहे थे। उसमें से केवल उनका उतना टुकड़ा काट लिया इन वामपंथियों ने, अभी पिछले 3-4 दिन की बात है, और उसको चला चला के उनको बदनाम किया कि वो देखो ब्राह्मणवादी हैं, वो तो अपने आप को ब्राह्मण बोल रहे हैं और जो है ओबीसी को गाली दे रहे हैं। ऐसे करते हैं ये वामपंथी। इसी तरह से हमारे इन तथ्यों को भी छुपाते हैं, जो उनको सूट करते हैं वो तथ्य तो आपको बता देते हैं भ्रमित करने के लिए, और जो हजारों गुना उससे ज्यादा भद्राचार्य ने भी तो कुछ बोला है ना, राम भद्राचार्य ने। हेलो, राम भद्राचार्य ने भी जो बोला है अभी कुछ दिन पहले वो राम भद्राचार्य ने भी तो कुछ गलत स्टेटमेंट नहीं, कोई गलत नहीं दिया है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। राम भद्राचार्य ने बोला है कि जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण, और जो सत्य के राह में न चले वो चमार का शाब्दिक अर्थ उन्होंने बताया है। शाब्दिक अर्थ क्या है सुनामी जी? शाब्दिक अर्थ ये है कि जो चमड़े का, यानी कि चमड़ा जो होता है, हमारी स्किन, हमारी स्किन होती है ना, स्किन का जो पुजारी होता है, यानी देह का जो पुजारी होता है, शरीर का जो पुजारी होता है, वो छोटा माना गया है, और आत्मा और परमात्मा का जो पुजारी होता है वो उच्च माना गया है। तो इसीलिए उन्होंने कहा जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण, जन्म से नहीं बोला है। और जो शरीर को, जो स्किन को पूजे, त्वचा को, चमार से मतलब त्वचा से लिया गया है, चर्म मतलब चमड़ा, कोई जाति विशेष, चमार नाम की सनातन में कोई जाति नहीं होती है। वो व्यवसाय जो करते थे चमड़े का, उनको ऐसा बोला जाने लगा, वो गलत है। चमार नाम की कोई जाति होती ही नहीं सनातन में, ये गलत है। लोग अपने आप से उसको क्यों जोड़ रहे हैं? आप उस बात को मतलब भाई हमारे ग्रंथों में जो लिखा हुआ है हम उस बात को बोल रहे हैं। वो जातिवादी हो उनकी सकते बात हैं। देते हैं, अपने मेन टॉपिक पे ही आ जाते हैं। जी बोलिए। वो हैं, बहुत बड़े हैं, वो बहुत बड़े होंगे ऐसे, वो हैं ऐसे होंगे, लेकिन इस बात को लेकर उन्होंने नहीं बोला है। ये बात जो उन्होंने बोली है वो बहुत ही सार्थक बात है, उसको समझने की बात है, उसको गलत तरह से ना समझा जाए। क्या होता है, गलतफहमी हो जाती कई बार। और मैं तो, भाई कौन बोल रहा है पीछे से, किसकी आवाज आ रही है? अरे कोई नहीं बोल रहा। हाँ आप रहा है यार। हाँ जी आप बोलिए। हेलो। अरे किसी की आवाज आ रही थी। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ राम भद्राचार्य जी, सुनामी जी,
रामभद्राचार्य जी जो भी उन्होंने ये वक्तव्य कहा उसका मैं एक्सप्लेनेशन सनातन शास्त्रों के हिसाब से दे रहा हूँ। बाकी वो जातिवादी होंगे और यदि वो कोई जातिवादी भाषण देते हैं या वक्तव्य कहते हैं उसकी आलोचना मैं करूंगा, सबसे पहले मैं ही करूंगा। मेरे लिए व्यक्ति विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए धर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन उन्होंने जिस परिप्रेक्ष्य में कहा है उसको समझा जाए तो बड़ा ही गूढ़ रहस्य है कि इस शरीर का जो 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 ज्यादा चाहता है, शरीर तो नष्ट होने वाला है, उसको चाहकर आप करोगे क्या? आप पतन के मार्ग में जाओगे। परमात्मा को जो चाहेगा वो उन्नति के मार्ग में जाएगा, उनका कहने का मतलब ये था। और इस विषय पर बात कर लें तो बाबा रामदेव के जिस तरह से वक्तव्य को मिसकोट किया गया है उसी तरह से बुद्ध धर्म के नाम पर ये वामपंथी बौद्ध धर्म मानने वाले तो ऐसा नहीं करते। ये जितने आजकल नौ बौद्ध है ना, ये बुद्ध धर्म के भले हितैषी नहीं है, ये वामपंथी हैं, ये धर्म, ये नास्तिक होते हैं, ये किसी धर्म को नहीं मानते हैं। ये लोग नहीं जो है नहीं, झूठा देखिए प्रोपेगेंडा देखिए मैं फैलाते आपको हैं। बता देता हूँ। जी देखिए भूप जी, ऐसा होता है कि जब जो जिस धर्म का होता है अगर उसको गलत कहा जाएगा, उसको बहुत नीचा समझा जाएगा, तो फिर वो तो फिर उसके खिलाफ बात करेगा ही ना। उसके खिलाफ भी नहीं करते हैं वो तो सिर्फ अपनी बात करते हैं जी। नहीं, मैं कहता हूं भाई सुनामी जी, वो तथ्य पे बात करें, सच्चाई पे बात करें, वो झूठ के आधार बनाकर। अभी मैं बताऊं आपको, मैं 2 दिन पहले गया था उन नास्तिकों के चैनल पे, ठीक है। मैंने अपनी बात कहनी शुरू करी, उनको इतनी मिर्ची लगी, उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं कि वो मेरी बात सुन सके या दूसरा पक्ष सुन सके। मैंने यही बोला कि भाई दूसरा पक्ष भी, आप तो अपनी बात कहते रहते हो, हमारा पक्ष भी सुनो, और आप जो कह रहे हो उसमें क्या खामी है, आप जो कह रहे हो उसमें क्या कमी है, वो मेरे से सुनो। जब मैंने ये बात करनी शुरू करी, उन्होंने जो है पर्सनल अटैक करना, ट्रोल करना और गंदगी फैलाना, ये सब करना शुरू कर दिया। उनके अंदर वो सब एजेंडाधारी लोग हैं। जिन लोगों के अंदर एजेंडा भरा होता है ना कि उनको जो है बदनाम करना है किसी को, तो वो जो एजेंडा लेकर आए होते हैं उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। सच अगर उनके सामने जाता है तो उसको दबाने की कोशिश करते हैं एन केन प्रकारेण। उसकी वजह ये होती है कि वो झूठे लोग होते हैं, उनको मालूम है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा झूठ उजागर हो जाएगा। और हम जैसे सनातनी लोग हैं, हम सच्चे लोग हैं, हम हर तरह से बात करने के लिए तैयार हैं, धैर्य से बात करते हैं। आप जो आलोचना करते हैं उसको भी सुनते हैं, उसका भी हम जवाब देते हैं। आप जो हमारे लिए कटु शब्द बोलते हैं उनको भी हम सुनने के बाद हम ये कहते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं, ऐसा है। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि हमारे पास सत्य का प्रकाश है। सत्य का प्रकाश आपको एक न एक दिन जो है सोचने पे मजबूर कर देगा। जो झूठ है कुछ दिनों के लिए आपको भ्रमित करेगा। ये बौद्ध धर्म का जो झूठ है, जो वामपंथी बौद्ध धर्म के आड़ पर जो है ये पहले कि वो पहले ऐसा करके जो भ्रांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये 4 दिन के हैं। इनका झूठ जो है धीरे धीरे जैसे ही काउंटर पार्ट लाता जा रहा है, जैसे इनकी बातों का काउंटर किया जा रहा है, इनकी बातें नल एंड वाइड होती जा रही हैं। तो ये जो है एक क्षणिक झूठ जो है बुलबुले के समान होता है, फूट जाता है। सच जो है वो धातु के समान होता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है, सोने के समान होता है, हमेशा चमकता रहता है। तो ये दोनों में फर्क होता है। जी सुनामी जी। जी भूप जी, आवाज आ रही है? हेलो हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ आ रही है, हाँ बोलिए, भूप बोलते जी, रहिए। चलिए वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन बात तो फिर अपनी वही आ जाएगी ना कि साइंस कहाँ है। हम लोग तो इतना अरे पीछे यार हैं। देखो मेरी बात सुनो, आप जो है ये इसको कहते हैं एजेंडा। सुनामी भाई, आपको मैंने इतना एक्सप्लेन कर दिया। अभी मैंने ये सीरीज शुरू करी है। अभी मैंने आज केवल बताया कि परमाणु बम हमारे जो ब्रह्मास्त्र हुआ करता था, ब्रह्मास्त्र अर्जुन के पास भी था, गुरु द्रोणाचार्य के पास भी था, भीष्म पितामह के साथ पास भी था। ब्रह्मास्त्र जो है श्री राम के पास भी था, राजा दशरथ के पास भी था। हमारे इतिहास में ब्रह्मास्त्र के होने के 1 लाख प्रमाण है। उसी ब्रह्मास्त्र की परिकल्पना से, उसी से एकदम सेम टू सेम उसी की तरह का जो अस्त्र बना उसको बोलते हैं परमाणु बम आज की डेट में। तो इससे साबित नहीं होता कि हम साइंटिस्ट, साइंस हमारे कम से कम ब्रह्मास्त्र के
परिप्रेक्ष्य में साइंस है। इसके अलावा ये 12, 13 या 14, 15 एपिसोड का हम ये सीरीज करने वाले हैं, उसमें हर चीज को वैज्ञानिक तौर पे हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आज भी तो हमने किया है। जो आदमी परमाणु बम जिसने आविष्कार किया है, वो जब स्वीकार कर रहा है कि हमने ये वेदांत से, वेदों से, भगवत गीता से पढ़ के ये फार्मूला लिया है, तो आप कैसे स्वीकार नहीं करोगे? बताइए हमको, बोलिए। सुनामी जी, हेलो। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि हेलो। खुद ओपेनहाइमर ने ही खुद हाँ, स्वीकार किया कि मैंने सनातन ग्रंथों से सब लिया है, तो आप क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हो? तो इसका मतलब ये है कि हमने पढ़ाई नहीं करी, हम लोग इसीलिए पीछे रह गए। हाँ तो हमने, अभी तो मैं वही बोल रहा था, अभी बहन हमारी आई थी, रात्रि जी आई थी, तो मैं वही तो एक्सप्लेन कर रहा था कि बहन हमारे पाठ्यक्रम में जो है इस चीज की कमी है। धीरे धीरे जब ये जोड़ा जाएगा अपने आप, 50 साल बाद, 40 साल बाद, अब ये प्रश्न अपने आप खारिज हो जाएंगे, हमारे पाठ्यक्रम में ये सारी चीजें जुड़ जाएंगी। जी I want to put हेलो। something. हाँ अच्छा, भूप जी, मैं ये अद्वैत कह जी रहा आप हूँ कि कुछ ये तो बोलना आप चाहते थोड़ा हैं? प्रैक्टिकल। ओके ओके, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। अद्वैत जी बोलिए, For आप example, म्यूट कर लिए। जी अद्वैत जी बोलिए। for example, Katha Upanishad 1.2.20. What does Katha Upanishad 1.2.20 say? Let us see this. जी Katha Upanishad 1.2.20 says that subtler than subtlest, greater than the great, in the heart of each living being Atman possesses. One free from desire with his mind and the senses composed sees the glory of the Atman and becomes absolved from grief. So it says that something that is subtler, this is very, very small, very, very minute, that has the potential to remove our grief. This word was, this entire thing was also taken up by various people in different ways. For example, it was said in the I'm giving the translation. The second translation to this was this. The greatest of the great is hidden in the smallest of the small. Okay, these greatest Anor Anyan Mahato Mahiyan. Anor Anyan Mahato Mahiyan. That is, Anor Anyan means what? The smallest of the small. Mahato Mahiyan. In the smallest of the small, the most powerful is hidden. And for example, everything we know today. For example, let us look at molecular motion. This is a marvel. This is a discovery. Molecular motion, that molecules processes motion, and it is actually molecules are moving at tremendous fast rate, was the basis of kinetic theory. Okay, now in the Vaisheshika Sutra, they had done it known as Parispanda. This is not actually some Western terminology. Parispanda. Parispanda is this. Let us see. Now here in the wisdom book, Parispanda should come in the Vaisheshika Sutra. In Nyaya Vaisheshika, in the Nyaya Vaisheshika holds that Parispanda, the basic inherent motion of all the atoms, as the basic from of all activities in the universe.
So Indian logic tradition have done it. They had found it. You see, Parispanda is there. And I want to show Stanford University, what Stanford University does. Nyaya Vaisheshika, analytical philosophy. किसी के बैकग्राउंड से नॉइस आ रही है, कृपया म्यूट कर लें। किसके बैकग्राउंड से नॉइस आ रही है? Analytical philosophy in early modern India. Here you can see this was published by Jonathan Ganeri. He is a I think he is a British mathematician, and he said about molecular motion. Wait, Parispanda. The Vaisheshika dynamical theory, nature of causes of motion. Prasastha Pada in the 6th century CE. The early Vaisheshika took a rational and scientific interest in the behavior of projectiles and other bodies. Their theory bears comparison with Philoponus impetus theory, which was responsible for a paradigm shift in the Western scientific thought. The manual's account for substantially agrees with already found in the Prasastha Pada, which is partially traceable to the Vaisheshika Sutra itself. The content of the relevant stanzas are summarized as follows. This is published by Stanford University. Okay, you cannot just tell. If you want to challenge, you challenge Stanford University. Motion is the non-inherent cause of conjunction and disjunction. This is the 5 types. Okay. Gurutva, Gurutwakashan, and the Gurutva, weight, is the non-inherent cause of the initial falling body motion of a body. This is Tattva Chintamani. It is not Tattva Chintamani. Fluidity, Dravatva, is the non-inherent cause of flowing. Vega, impetus, is the dispositional property, samskara, and is elasticity, sthitistapaka. Today we don't know Young's modulus, F by A equal divided by del L by L. We do know this sthitistapakata, the elasticity was also founded in these quantities were defined. Impetus is the non-inherent cause of the second and subsequent falling motions of a body. This is given how the projectile motion was taught, and this rocket science is also basically a projectile motion. We have done something, but we could not advance because we had been attacked by the people, and this was the development of the 6th century when Muhammad was getting born there. सुनामी जी, आपको समझ में आएगा परमाणु बम का फॉर्मूला कहाँ है? ये एक उदाहरण है। इसके अलावा भगवत गीता से और पुराणों से और वेदों से हजारों उदाहरण मिल जाएंगे। ये तो केवल एक उदाहरण आपको दिया गया है, ठीक है। खैर, हमारे साथ और लोग भी जुड़े हुए हैं। अद्वैत जी, कुछ और कहना है तो कह लीजिए, और लोग जुड़े हुए उनसे बात करते हैं। I want to complete the thing actually. जी। Here I was telling about Born-Oppenheimer approximation. That day the question was there. What is a Born-Oppenheimer approximation? Born-Oppenheimer approximation is that suppose there are a group of atoms. Solving those group of atoms, how to solve the atom? You have to solve the atom by Schrodinger's wave equation. See, hydrogen atom solution. Schrodinger equation. So this is how a hydrogen atom is solved. Everybody who have read science beyond 12th will know how to solve it. It is not a very big deal. It has already been solved. This is the Schrodinger's equation in spherical coordinates, and this is how it is solved. After solving it, you get what is known as the wave functions, and this is basically nothing but your associated legendary equation. Legendary polynomials are there. Okay, and after that, after solving the whole thing, you get the energy eigenvalues. These are the energy eigenvalues.
This is the probability of the various probabilities of electron distribution. This is the psi square. Okay, this is the psi square. Radius cannot be negative, that is why psi square is taken. Everybody knows who have read a bit of physics. Now these are the solution of those things. You know that it can only be, even for one atom of hydrogen, this becomes so difficult. Okay, this cannot be solved even for helium totally. For helium also, there are 2 electrons, you cannot solve it completely. So what is done? Now how to solve the molecules? So many molecules are there. How to solve it? To do that, Born and Oppenheimer did an approximation. This is known as Born-Oppenheimer approximation to solve for the molecules. What is done here is that simple. Your Schrodinger wave equation is written for a molecule. Okay, in such a way that the energy terms for the nucleus, an atom has got a nucleus and an electron moving around it. Nucleus is there and some electrons are moving around, circling around. Now Born-Oppenheimer approximation does what? It separates these things. It separates the Hamiltonian or the energy terms in terms of nuclear motion, electronic motion, okay, nuclear motion, electronic motion, and motion due to the relative motion of the nucleuses, relative motion of the atoms. That makes it very simple to solve. Also done by Oppenheimer. Oppenheimer, actually, he was we have to say, both Born and Oppenheimer were the originators of quantum chemistry. This is the way to quantum chemistry, that you are breaking down the energy of to solve, you are breaking down the Hamiltonian or the energy, total energy content of a atom into 3 different things, 3 different terms. One is the nuclear term, or the nuclear movement of the nucleus. Second is the interaction between the 2 atoms, because they also have interaction, and the motion of the electrons around the orbit. So these 3 things have been separated. This is known as Born-Oppenheimer approximation. This is not a I wanted to tell this, this is also important because all these ideas somewhere or the other is there in our Vaisheshika Sutras, or some things are there. One day we will actually, you see, all the total energy is actually broken down into electronic, vibrational, rotational, and nuclear spin. Basically, these energies are broken down, and it is an approximation. If you apply this approximation, it becomes very easy to solve the Hamiltonian. The Hamiltonian means total energy. It is another fancy term for the total energy of operator. At least for conservative forces, this is the total energy. Means potential energy plus kinetic energy is your Hamiltonian, total Hamiltonian. So this is the जी अद्वैत जी, मुझे लगता है इनको हमने आंसर दे दिया है, इसको फिनिश कर लें, फिर और लोग जुड़े हुए हैं उनसे बात करते हैं. Okay, so I want to say the Paraspanda. I was telling about how we had founded the molecular motion in Vaisheshika Sutras. This is also important because you know the diffusion equation and all these equation presumes that there is molecular motion. The atoms are constantly moving with each other. On the basis, you can derive what is known as PV. This is known as kinetic equation. PV equal to 1 by 3 mnu square. Kinetic equation. PV is equal to 1 by 3 mnu square. This is the basic equation, kinetic equation, you see. He told us na, that why did you get the thing? This is the
Wait, there is these are the actually application of this thing, but PV is equal to 1 by 3 mn square. But this is the basic one. Land u and all the 1 by 3 mnu square. Okay, this is the mnu square kinetic gas equation derivation. You see, it is even class 12 people also do that. You see here, textbook. See here. So this is no, not given. Yeah, this one. PV equal to 1 by 3 mnu square, mnv square also. U or V, you can take anything. So this comes from what assumption? That molecules are constantly moving. Who gave that idea? Vaisheshikas gave that first idea. Prashastapad. I am saying a Prashasthapada plus molecular motion. He was the first person to give this idea. Prashasthapada. You see? This is in a Indian tradition of physics. They have given this thing, but this one. Well, I have a question. Can I? This is quantum mechanics. So I want to ask if how many dimensions are there in the Schrodinger or degrees of freedom in the Schrodinger wave equation? You have knowledge of degrees of freedom or dimensions, you can say. There are 3 dimensions, na? Hamiltonian in 3 dimension. You see. No. एक मिनट में दर्शकों को बता दूं कि वो सवाल पूछ के भाग गया, उसके भर भर के हमने जवाब दे दिए, तो जवाब लिए बिना ही भाग गया वो बंदा जो बेवकूफाना सवाल करता है। तो दर्शकों को मैं बता दूं, लेकिन हमने जो है बता दिया कि किस तरह से परमाणु बम सनातन धर्म के मूल में है, किस तरह से उसको ब्रह्मास्त्र के रूप में जो है हम जानते हैं, और इसी का आविष्कार ओपेनहाइमर ने किया था। और उन्होंने जो है कहीं ना कहीं सनातन के ग्रंथों से ही पढ़कर ये सारे सूत्र, वैशेषिका सूत्र, भगवत गीता में जो सूक्ष्मतम कण की बात करी गई है, आत्मा के स्वरूप की बात करी गई है, ऊर्जा की बात करी गई है, उन सब से, उन सिद्धांतों से प्रेरित होकर वहां से फॉर्मूलेज उनको मिले और उन्होंने इस इतने बड़े आविष्कार को जन्म दिया। तो परमाणु बम वास्तव में सनातन धर्म की देन है, ना कि ओपेनहाइमर की। ओपेनहाइमर ने भी इस बात को स्वीकारा था कि परमाणु बम हमने जो है भगवत गीता और सनातन हिंदू ग्रंथों से, वेदों से पढ़ने के बाद ही मैंने जो है आविष्कार किया। उन्होंने अपने लेटर्स में साफ साफ स्वीकार किया है, और अब ये लेटर्स सार्वजनिक हो चुके हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और वो वास्तव में सनातनी ही थे, वो भगवत गीता लोगों को बांटा करते थे, ये भी हमने शुरुआती दौर पे ये सिद्ध किया है। अब हमारे भाई जो इस्लाम एंड साइंस जुड़े हुए हैं, ये कोई सवाल कर रहे हैं। अद्वैत जी, आप इनके सवाल को ले लीजिए जी। अच्छा, हाइड्रोजन atom, you see this Schrodinger wave equation, this is the Schrodinger wave equation, it has got only one degree of freedom. Why? This is x, this is the x-axis is there. So in one degree of freedom, one particle will have how many degrees of freedom? 2 degrees of freedom. There are 2 coordinates, there will be 2 degrees of freedom, one particle. Now if you solve the in physical we say 4 dimensions are there, time, space, in we say 4 dimensions. So in quantum mechanics, how many dimensions are there? I'm asking. Degrees of you don't know this thing, that is why you are telling in that in space there are 3 dimensions: length, breadth, and time. Length, x, y, and z. These 3 dimensions are there. Time is also a dimension. Time is a 3 plus 1 dimension. It is not 4th spatial dimension. Time is the 4th dimension according to Minkowski space. I'm showing you what is Minkowski space. See, it is in the relativity, special relativity. Minkowski
ki space. Here it will be taken as fourth dimension because it is special relativity. Schrodinger's wave equation is Newtonian physics. It is not special relativity. That is why it will have 3 dimensions only. In Minkowski In space, quantum mechanics, there are more dimensions than 3. I have heard that in Schrödinger quantum equation has mechanics, listen. more. In quantum mechanics, there are 3 dimensions only. Sometimes, if you are talking about string theories, Yes, you are string talking theory. Yes. about then that is not a quantum physics. That is application of quantum physics. String theory is an application of quantum physics into the hadrons, the particles. It actually involves in unification of 4 fundamental forces of nature. That is electromagnetic, strong, weak, and gravitational. Okay, that is Yes, string yes. theory. String theory is there in, you see, there are 2 kinds of string theory. Many kinds of string theory is there. The n equal to 9 string theory is there for the fermionic string theory. For that, how many dimensions are there? There are 9 fermionic Yes, 9. string theory. Yes, yes. And another string theory is there, that is bosonic string theory, that is 31 dimensions. Yes. Bosonic string theory. Bosonic string theory has 31 dimensions. Okay? Yes. Bosonic string theory. Yes. And What is the difference between dimension and degrees of freedom? You are in Schrödinger it is a space-time of 26 dimensions. Okay? 26. And Yes. 26 dimensions, and if you consider, in certain cases it goes up to 31 dimensions. I have read some 31 dimensions thing also, but 21 dimensions are h equal to 1 and 2. And there is another is known as fermionic string theory. Fermionic string theory. In fermionic string theory, you have got this is superstring theory basically. Fermionic string theory, C equals to 1. This is a superstring theory. You can go into superstring theory. N equal to 9, n equal to n equal to 9, and if you solve the string theory in n equal to 11, you will get membrane, M theory. It becomes M theory. These are the 5 versions of this thing, superstrings. Okay. अच्छा, इस्लामिक साइंस भाई, आप उस दिन आए थे, हमने जो बताया था, उसके बाद आपने हमारी बात को स्वीकार करते हुए कहा था कि और रिसर्च करने के बाद मैं आऊंगा। तो पहले तो उस विषय में कोई रिसर्च हो तो बताइएगा, और आज के विषय के हिसाब से आपके प्रश्नों के उत्तर अद्वैत जी ने दे दिए हैं। अब मैं जानना चाहूंगा कि इस्लाम में क्या साइंस है, थोड़ा सा वो भी एक्सप्लेन कर दें तो थोड़ा हमको, हमारी भी जानकारी में बढ़ावा हो जाएगा। नहीं, देखे ना कि जैसे हाँ जी, चले पहले इनकी बात कंप्लीट हो जाए फिर करते हैं। जी कर लीजिए, अद्वैत जी कर लीजिए, आप कर लीजिए। So M theory is basically that there are 11 dimension space time is there, 10 dimension of space, 1 dimension of time. Like that you will have to take. Okay, you cannot take spatial dimension is not equal to the time dimension. Time like there are 2 kinds of coordinates, time like coordinates and space like coordinates. Okay, when you are talking about space like coordinates, these are space like coordinates. Okay, that is when you see what is a space like coordinate. Space like coordinate is that, for example, I want to show you Minkowski. Where is Minkowski? This is the Minkowski. You can see this is 45 degree. Okay, this line you are looking, if you consider this plane, this is the 45 degree. Okay, this is the time, this is the space. Okay, now these are the time like coordinate. If it is more than 45 degree, then it becomes time like coordinate. If it is less than 45 degree, then it becomes space like coordinate. Okay, time like coordinate cannot be converted to space like coordinate, and space like coordinate cannot be converted to time like coordinate. Why? Because light, nothing in special relativity can go more than the speed of light. That is c equal to 1 here. That is the 45 degree. Clear this much? Here c is equal to 1. So this is this is along this line. If you go, there will be no time. Time will be infinite.
time will stop at this point if you are going along this line. Okay, therefore for a What if time is infinite? Then, if we consider time is infinite, then what happens? time will freeze. There is no time. Okay, If time is infinite, what happens? means nothing will move. It is constant in the time. In its own frame of reference, it is constant. There is no time. There is a concept of proper time. I'm showing you what is the concept of proper time. Your answer is here. The proper time. You see, what is proper time? अद्वैत जी, आपके विषय में एक प्रश्न पूछा गया है कि अद्वैत जी आप साइंस स्टूडेंट हैं, आप करते क्या हैं? तो मैं बता दूं, अद्वैत जी साइंटिस्ट हैं और भारत को सेवाएं दे रहे हैं। इससे ज्यादा मैं जानकारी नहीं दे सकता हूं। ठीक है, बाकी अद्वैत जी कुछ और बताना चाहें वो बता सकते हैं। So this is your proper time. You see there. This is your interval of time. This is the time interval, normal time interval, and this becomes what? This is the this is what Lorentz factor. 1 divided by 1 minus root over v square by c square. This is the Lorentz factor. Now this is the relation between the proper time and the normal time. This is the normal time interval. This is the proper time interval. Now the thing is that if v is equal to c, this will become what? 1. If a particle is moving at the traveling at the speed of light, then v is equal to c. The 1 minus 1, it will become 0. So del t becomes 0. So time interval will become 0. There will be no proper time interval. And what will happen to the normal time? अद्वैत जी, इनको मैं एक चीज और बता दूं। अद्वैत जी, एक चीज बताऊंगा इनको। इस्लाम एंड साइंस भाई, ये जो सिद्धांत बता रहे हैं टाइम का, ये हमारी जो मैथुनी सृष्टि है, इसका एक्सप्लेनेशन जो सनातन में है, सनातन ग्रंथों में जो एक्सप्लेन किया गया है, उसी हिसाब से जो साइंस का जो थियरीज हैं या जो इसके रिसर्चेज हैं, उसी हिसाब से जो है इन चीजों को प्रूफ कर रहे हैं। तो सनातन की मान्यताएं शाश्वत हैं, सत्य हैं, ये इससे विज्ञान से भी प्रूव हो जाता है, इसीलिए हमने ये सीरीज शुरू करी है। जी अद्वैत जी, कंप्लीट करें। मैं इससे पूछ रहा हूँ उनसे कि एक हदीस है, अल्लाह इज टाइम, अल्लाह इन्फिनिट है, तो मतलब है ना कि क्योंकि अल्लाह, इसका मतलब टाइम भी अगर आप इन्फिनिट हिसाब लगाएं कि अगर इन्फिनिट टाइम है, शुरू से कोई टाइम नहीं है, तो उसका क्या हिसाब किताब बनेगा? आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन। मतलब मेरा जो है ना कि हदीस एक है अल्लाह इज टाइम, यानी कि अल्लाह ताला जो है ना कि इन्फिनिट है, तो वो हम कहते हैं अल्लाह ताला इन्फिनिट है, तो इस वजह से टाइम भी है। सुनिए, ये तुक्का है, ये एक तुक्का है जो आप लोग लगाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये फिट इसलिए नहीं होगा। हमारे यहाँ टाइम का फुल एक्सप्लेनेशन है, आपके यहाँ केवल बोल दिया गया टाइम, अब उसका एक्सप्लेनेशन क्या है कुछ नहीं है। समझ रहे हो बात? जी अद्वैत जी, आप another thing is that if your Allah is time, okay, then Allah, for example, time exists only in the universe. It is a universal thing. Okay, Allah, if your Allah is God, na Bhagwan, na. Yes. So in Allah there should not be any time. There should not be any concept of time, because time only exists in the universe. Allah have created the universe, na. So there should not be any time. This is a wrong concept you all are having. आपका अल्लाह तो यही फेल हो गया भाई साहब, आप क्या बोल रहे हैं? आपको इस्लाम वाले निकाल देंगे इस्लाम से। नहीं, Allah is infinite, so I am asking if the time, if you consider time infinite here, what will be the result? No. See, the idea of time is what? Because of entropy, you have the concept of time. Okay, I'm showing you what is this. Entropy and error of time. There is a law. The entropy is times the error. Okay. Our entropy increases. And that is why entropy as an arrow of time, you see. Because entropy increases, that is why we have the idea of time. It's a mathematics of the arrow, you see. This is the Carnot's engine, basic thing. So arrow of time phenomena is that phenomena that occur differently according to their time direction can ultimately be linked to the second law of thermodynamics. For example, ice cubes melt in hot coffee rather than assembling themselves out of hot coffee and a block sliding on the. This is the thing that things go bad with time.
Sharanti loka. Now the thing is that if you make a God time, then what will happen is that time is changing. You see, time has itself changed. You see, time has itself changed. This is the showing. This shows the time has changed. Okay, time is changing. Time is a changing thing. God cannot change. Allah cannot change. Okay. आपका एक्सप्लेनेशन कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया अद्वैत जी, एक मिनट, इनका एक्सप्लेनेशन ऑफ अल्लाह ही कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, कुरान झूठा हो गया यहीं से, सिंपल। नहीं, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अल्लाह ताला कैन ट्रेवल एट एनी स्पीड, मतलब कहने के ना स्पीड होती है ना कि मीटर पर सेकंड होती है ना, तो और इफ यू कैन, हाँ, अल्लाह कैन ट्रेवल एट एनी स्पीड, ये भी इसका मतलब हो सकता है। Allah Ta'ala is God, right? Yes. For God, this inertia doesn't matter because God is beyond time, space, and duality. God is present everywhere. Na? Where He will move? No. He is everywhere. No. It is ayat. The Quranic ayat says God is present at the arsh. Okay, He is dwelling at the arsh and He is established at the throne. तो अल्लाह ताला जो है वो अर्श पे है। That is the problem. That is the problem. हाँ, तो If फिर you are making a God that is sitting somewhere, that is the problem. And the problem is that He takes time to go somewhere. If it takes time to go somewhere to know something, then He becomes a limited God. God is what? Conscious ocean, the consciousness. The consciousness that have projected this entire universe. Okay. Now the thing is that the thing we are living in, it is not true. It is not fundamentally true. It is not true as the God. God is true, the true thing. The real truth is God. And we are living in a simulation. For example, you are playing video game, you are looking many trees and all. These are what? These are nothing but computer codes only. The Sarupya Lakshan of all those things is what? The computer codes. These are just simulations. These are running. Computer codes. These are running. This is not the reality. We are saying that the reality is God, on whom all the simulations are coming up. So where God is not present, yes. Where God is not present. For example, if I say that I'm telling you, for example, if we say in the computer that what trees are coming in the video game, we are shooting somebody. These all are made up of electrons only, right? This motion of electrons creates this. Now, where is the electron not present? Everywhere electron is present. In every body, Yes. electron is present. That is the idea. So the God creates this universe, but where God is not present, everywhere is present. इस्लाम भाई, अद्वैत जी आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं, इस्लाम भाई, अगर आप खुले दिमाग से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोच रहे हो तो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड या अल्लाह की जो परिकल्पना इस्लाम में है वो बहुत ही ओछी और छिछली है। उसमें सत्य का कोई 1% का भी जो रेशा नहीं है। इसलिए अगर खुले दिमाग से सोचोगे तो आपको इस्लाम के कुरानिक अल्लाह को अल्लाह या क्रिएटर मानने से इनकार करना होगा, क्योंकि उसको क्रिएटर जो है आप लोग साबित ही नहीं कर सकते हो। ये हमारा दावा है। ठीक है जी अद्वैत जी, आगे बढ़िए। Another thing I want to tell that God is basically omnipresent, present everywhere, omniscient, He knows everything, and omnipotent, He is the most powerful. When we consider Islam's one important thing, that is right, omnipotent, it is right. Islamic God is omnipotent. Like our God, Islamic God is omnipotent. Where the Arya Samajis will fail, their God is not omnipotent. Their God has to depend upon nature to create something. That is there is a logic. Same like Allah, Advait ji, same like Allah. No. Is Arya Samaj's God is weaker than Allah? Why? No, it's okay. We should talk about Allah only. तो अभी अल्लाह की बात करते हैं। तो अल्लाह में अल्लाह को क्रिएटर साबित करने दो ना भाई को अल्लाह को क्रिएटर साबित करने दो। यहाँ ही फंस गए ना ये। The problem of Islamic God is that it is omnipotent. It is omnipotent. It is okay. Omnipresent is not there. Omnipresence is not there.
That means it is limited. Okay, it is limited. It is. He only said he sits on an arsh. That is, he is not present everywhere. He is limited. He is limited by what? Space. Another thing is that omniscient. Allah is, whether Allah is omniscient, Quran says Allah is omniscient. He knows everything. But when he knows everything, then what will happen is that he is sending the people to hell, knowing that they will go to hell. That is ये why there बात is है ना कि हाँ जी, इसका मतलब ये है कि जैसे एक हदीस है ना कि जो लोग कोट करते हैं कि अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, ये झूठी हदीस है ही नहीं। असल में कुरान में ये है कि जो है ना कि अल्लाह ताला मोमिनों से प्यार करता है और मुशरिकों से नफरत करता है। ये कुरान में ये चीज़ है। हाँ जी। हाँ, तो ये अल्लाह कैसे हो सकता है? जो भेदभाव करे वो अल्लाह कैसे हो सकता है? हाँ, but हाँ जी। Allah cannot have any negative quality. If Allah has negative quality, he ceases to be an Allah. I can prove it mathematically. और मुशरिकों से इसलिए नफरत लॉजिकली, करता है मैथमेटिकली हर तरह से अल्लाह को हम फेक साबित कर सकते हैं। इस्लाम भाई, Allah is cannot not have a any negative. creator. Allah is not a God. It's a created by a person. You have to understand मेरे भाई, आप अगर दिमाग चला रहे हैं तो सोचिए, think about it. The concept of God is nothing but a falsified imagination of a human. एक इंसान ने अपने दिमाग में सोचा, उसके पास ना इतना ज्ञान था ना इतना लॉजिक था, उसने जो मन में आया गढ़ दिया। आज जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है, आप उसके वो दिए गए फेक सिद्धांत खारिज होते जा रहे हैं भाई मेरे। तो आप इस पर ध्यान करो मेरे भाई। The problem with Islamic God is that I'm saying that, you see, I don't have any biases. The problem with Islamic God is that Islamic God is irrational God. The Abrahamic God, that is the God of the Christian, is still rational God. You can use rationality to establish Abrahamic God, that is the Christian God. You cannot do any kind of logical reasoning to establish Islamic God, because that God itself says that Gairul Maghdubi Walad Dalin. I don't like people who are Gair. Gairul Maghdubi Walad Dalin. What is the meaning of it? You are saying, Surah Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. You say in this way, na? Ya kana nubudu ya kana kanasta'in. Ahdina siratal mustaqim. Siratal lazina an'amta alayhim. Gairil Maghdubi Walayhim Walad Dalin. So, Gairil Maghdubi Walad Dalin. You are saying that our God does not like. The hate comes in the God, na? And when hate will come into your God has got a negative property. That moment he is not a maximal being. And if your God is not a maximal being, he falls from being a God because he is not a necessary being. This is the logical idea that God's real nature is Ananda. Even Christians also agree that God's real nature is love. And the hatred is completely opposite to love, na? So, and hatred, ego, anger, lust, these all are human, these all are limited negative qualities. These cannot reside in a all-powerful, omnipresent, infinite God. That can reside in a limited entity. It might be some higher beings powerful than humans, but it cannot be Supreme God. I agree with you, Advait ji. Thank you. नहीं, अभी जो आपने बात की है ना, इसमें जो आपने गायरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन, इसमें इसका जो है वो मतलब ये आता है कि इसमें जो अल्लाह ताला बात कर रहा है, गाइड अस अलोंग द स्ट्रेट पाथ, द पाथ ऑफ दोज यू हैव ब्लेस्ड, नॉट दोज हु यू आर displeased with, or those who are astray. What is the meaning of Maghdubi? The word Allah doesn't like. Clearly it is said in that way. I can show you other proofs. Those who earned your wrath, यानी कि जो मतलब जो लोग जिन्होंने मतलब है ना कि आपका गजब मतलब क्या है, earned your wrath या गुस्सा जिन पे आपको होता है, उसके उनकी तरफ उन्होंने जी जी you know, in your tradition of Abraham tradition, if there is a property called P, suppose there is a property called psi, and if that
property is not present there, na, then it is negative of psi is present. It is, you have to accept that, because if there is heaven, the opposite of heaven is hell. You cannot have an intermediate step there in the Abrahamic faith. Either you are with God or you are against God. So the moment you say that the God has got negative thing in that, the hate is there in the God, the moment you say that, you make your Allah negative. That means it is the property present in the actually shaitan, you say shara. Hate, or you can say anger. Matlab, he's anger of God, you can say, wrath. No, shaitan नहीं is not नहीं नहीं anger. भाई, No, अद्वैत you जी, cannot say shaitan is not anger of God. अद्वैत जी, एक बात मैं इनको बोलना चाहता हूँ। देखिए, हमारा परमात्मा कहता है, हानि में, लाभ में, यश में, अपयश में, जीवन में, मरण में और मान में, अपमान में, सब में समभाव रखो, तभी तुम मुझे प्रिय होगे। तो जो गुण मनुष्यों के लिए श्रेष्ठ बताया है हमारे परमात्मा ने, आपके अल्लाह के अंदर तो वही गुण नहीं है, उसी के अपोजिट है। तो वो कैसे अल्लाह हो सकता है? आप देखिए आयत सूरा 2 आयत 98, सूरा 3 आयत 85 क्या कहता है? सूरा 2 आयत 98 क्या कहता है? अल्लाह गैर मुस्लिमों का शत्रु है। जो शत्रुता की बात करे वो अल्लाह हो ही नहीं सकता है। अभी विज्ञान से हमने प्रूफ किया कि आपका अल्लाह कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड जो है आपका कितना वीक है कि वो टाइम, अल्लाह इज टाइम अगर हो जाएगा तो वो फॉल्सिफाई गॉड हो जाएगा, वो क्रिएटर हो ही नहीं सकता। टाइम क्रिएट नहीं कर सकता, टाइम क्रिएटर नहीं होता है। ठीक है, हमने जो उस दिन टाइम एक्सप्लेन किया था, अगर टाइम है तो फिर इसका मतलब है ना कि जैसे टाइम इन्फिनिट हो सकता है, यानी कि अगर हम बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्स को हम उससे पहले भी तो कुछ होगा ही ना। टाइम इन्फिनिट है, जब से शुरू हुआ है ना वो इन्फिनिट चल रहा है। अरे भाई आप वहीं पे घूम घूम के आ रहे हो, आप बात को नहीं समझ रहे हो। वहां से तो आपको हमने एक्सप्लेन करके समझा दिया, आप दोबारा से एबीसीडी शुरू कर रहे हो आप। Time was created when the universe started. नो उससे पहले क्या था? उससे पहले भी तो टाइम होगा ही ना, जो मतलब वो ठीक है, वो तो आप listen, the time that we उससे पहले कॉन्शियसनेस था, कॉन्शियसनेस। there was no time. अरे time came after the universe was created ना। बट अल्लाह वाज स्टिल देयर ना, तो टाइम अल्लाह ताला के लिए टाइम होगा उस वक्त भी। भाई गॉड इज कॉन्शियसनेस, गॉड चेतना है, परमात्मा चेतना है, साकार आकार है, निराकार है, आदि है, अंत है, सूक्ष्म है, विराट है, कण कण में है, संपूर्ण ब्रह्मांड है, सब कुछ वो चेतना है। उसके श्वास निश्वास से टाइम बढ़ता बिगड़ता है, तो टाइम अल्लाह कैसे हो सकता है? यही तो आप फॉल्ट हो गए ना। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, अल्लाह कैन बी कन्वर्टेड इनटू टाइम, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर होता है ना, तो इसमें आप देखेंगे जो एनर्जी, मास और टाइम है कन्वर्ट हो सकते हैं। तो उसमें आप एनर्जी है, मास भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। Listen here, E equal to MC square is for this universe only na. E is energy. Energy is not beyond the universe. Energy, mass, speed of light are all geometry, are all this in this universe only. It is not beyond the universe. Allah is the noor of heavens and the earth, na? He is the light of the heavens and earth. Very good. He is the knower of everything. He is the knower of everything. But the thing is that, yeah, but the problem comes here that your Allah is knower. Okay, but he is also the doer. Knower and doer both. The problem is that if he is both the knower and the doer, then nothing can show you that this is Allah who is knowing also and doing also, and Allah is not doing things right. Then Akshep will come against the Allah, that what kind of Allah is that? Because he is a doer. Allah can be converted into energy. Allah can be converted into time. E is equal to MC square is proof that we can do. फिर वो एक कैसे है? फिर एक कैसे है? आप तो कुरान की धज्जियां उड़ा रहे हो भाई मेरे, आपके ऊपर तो फतवा लागू हो जाएगा। हाँ, अरे listen, you cannot say anything of the universe, anything, whether energy, whether time, space, duality as Allah, because Allah is beyond that. That is the religion, basic religion. You cannot tell anything, created things or the projected things, you cannot tell this Allah, because that is neti. Here neti word comes. No, okay. You have to prove that from Quran and Hadith. We have only Quran and Hadith.
The No, thing that we don't you accept. have We said, don't. it is not We don't written accept. in the Quran and Hadith. Listen. We don't accept Quran and Hadith. Na, for us Vedas are there. Na, for us Bhagwat Gita is there. Na, we don't accept that. Yes, don't but accept I am saying according to Quran and Hadith. But I am saying. I'm telling you the simple thing. The simple thing is that your Allah is a doer. Yes. He does. He converts into energy. If he transforms into energy, then Allah changes or not changes. Something that transforms is changing. And if Allah is changing, then he is not an Allah. He becomes Prakriti. He becomes nature. Allah cannot change, na? अच्छा, आपने वो मतलब बहुत से कुरान में किस्से हैं कि फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए हैं, ठीक है जी। तो अब उसमें आप देखेंगे इंसानी शक्ल में, जैसे हजरत मरियम के पास भी कहते हैं कि हजरत जिब्राइल इंसानी शक्ल में आए थे, फिर हजरत जो कह लें कि हजरत इब्राहिम के पास भी आए थे फरिश्ते इंसानी शक्ल में। तो कह लें कि ये फरिश्ते भी तो नूर है ना, तो फरिश्ते जब इंसानी शक्ल में आ सकते हैं तो क्या है कि अल्लाह ताला क्या भी एनर्जी भी हो सकता है, मैथ भी हो सकता है, ठीक है, जो टाइम भी हो यार सकता है। आप तो आपके ऊपर तो मौलवी लोग फतवा जारी कर देंगे मेरे भाई, आप क्या बोल रहे हो? नहीं, मैं अद्वैत जी, अनदर थिंग इज दैट आई वांट टू क्लियर। मैं कुछ बोलूंगा, मैं सुन रहा था आप लोगों को। तो एक चीज देखिए, अल्लाह का जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, अल्लाह एक पर्सनालिटी है जो सेवेंथ आसमान में बैठा है, एक थ्रोन में बैठा है, और उनके थ्रोन को कुछ फरिश्ते उठाए हुए हैं। तो इस पर भी थोड़ा विचार कीजिए अद्वैत जी। अल्लाह कोई ऐसे शुद्ध चेतना, या आप लोग जो कह रहे हो सत्य, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मेन स्ट्रीम इस्लाम में नहीं है। और जो सातवें आसमान में बैठे हैं, एक अर्श में लिमिटेड है, तो सवाल ये आता है कि अल्लाह बड़े है या अल्लाह के जो अर्श बड़े है? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सब तो बातें बाद में है। परिकल्पना ऑफ अल्लाह या इमेजिनेशन जो अल्लाह का है वही गलत है। अल्लाह का और एक चीज explanation ही है, गलत है। बात की बात और एक चीज है, और एक कॉन्सेप्ट इनके गलत है। देखिए हिंदुइज्म में क्या है, आप परमात्मा के बेटे हो, वो परमात्मा के साथ आप अपनी मतलब एक परमात्मा और आपके साथ एक प्रेम की रिश्ता है, लव, दैट इज द मेन एसेंस विथ गॉड। क्रिश्चियन भी ये लोग ये चीज मानते हैं, लेकिन इस्लाम में ये चीज माना नहीं जाता। इस्लाम में कहा जाता है यू आर स्लेव ऑफ अल्लाह, और स्लेव के साथ मालिक का कभी प्रेम का रिश्ता नहीं हो सकता। तो इस पर भी थोड़ा आप लोग चिंतन करें। और भी बहुत सारे पॉइंट्स में अद्वैत जी का सपोर्ट करता हूँ, और आप लोगों ने अच्छा पॉइंट रखा, अच्छा चर्चा रखा। और मैं इस मोमिन भाई का भी धन्यवाद दूंगा कि इसने धैर्य लेकर बातों को सुना और अपना पॉइंट रखा। तो हम लोग चर्चा करते रहे। ये पिछली बार भी आए थे, ये बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। हाँ, क्योंकि जनरली इतने देर तक इतने मतलब एक सार्थक चर्चा में बहुत कम मोमिन लोग देखता हूँ, तो अच्छी बात है। तो ऐसे चर्चा हम लोग करते रहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम इसीलिए इनसे बात कर रहे हैं। पिछली बार भी आए थे, इन्होंने इनके कॉन्सेप्ट को साइंटिफिकली हमने रॉन्ग प्रूफ कर दिया था, तो इन्होंने उसको एक्सेप्ट करते हुए बोला था कि मैं और रिसर्च करूंगा फिर उस पर बात करूंगा। आज भी जो हम बात कर रहे हैं वैज्ञानिक रूप से, रुकिए वॉरियर जी रुकिए, वैज्ञानिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी और लॉजिक और फिलॉसफी के माध्यम से भी हम इनको ये बता रहे हैं कि इस्लाम में जो अल्लाह का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही वीक है, फॉल्सिफाई है। वो एक इंसान द्वारा, ऐसा लगता है किसी व्यक्ति ने सोच लिया है जिसको विज्ञान के बारे में मालूम नहीं था, दुनिया के बारे में मालूम नहीं था, धरती के बारे में नहीं मालूम था। ऐसा प्रतीत होता है जब पूरा एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। लेकिन केवल जो है अल्लाह को अगर टाइम बता देना, केवल अल्लाह को बता देना कि वो थ्रोन पे बैठा हुआ है, वो कण कण में नहीं आ सकता है, ये जो MC स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है एनर्जी फॉर्म वाला है, उसमें भी उनका कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहीं से अल्लाह फॉल्सिफाई साबित हो जाता है। आगे तो जाने की जरूरत ही नहीं है, बेस ही, जड़ ही इनकी कमजोर है, जड़ ही नहीं है इनकी। जड़ है तो पे जाने की जरूरत क्या है? बिल्कुल, ये भाई अपने इस्लामिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ बोल रहे हैं।
हाँ, मैं वही तो कह मेन रहा हूँ किसी कि भी चीजें मौलवी हो से जाती हैं। पूछ लीजिए, अल्लाह को वो एक व्यक्ति मानते हैं जो सातवें आसमान में बैठे हैं, और रात के समय में इनके हदीसों में लिखा है कि अल्लाह नीचे आसमानों में उतर आते हैं अपने बंदों की दुआ सुनने के लिए। तो इतना नहीं लिमिटेड देखिए, आइडिया है उनके कुरान गॉड की। कुरान की आयत है कि अल्लाह ताला अर्श पे एस्टेब्लिश्ड है, अल्लाह ताला नीचे नहीं आते, हम्म वो नीचे जितने काम है वो फरिश्ते हम्म करते हैं, यही वो फरिश्तों यही के तो मेरा बात है ना भाई, वो एक एक अर्श तक में है। लिमिटेड है, हाँ एंड जी, हाँ व्हाट जी। इज लिमिटेड दैट कैन नॉट बी गॉड। फाइनाइट चीज गॉड नहीं हो सकती, गॉड इनफाइनाइट होते हैं मेरे भाई। नहीं Actually, जितने जैसे अल्लाह अकबर कहते हैं ना कि अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, तो उसमें है कि जी आप कह लें अरे कि वो सबसे जो बड़ा कैसे है, आप वही तो नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हो। अभी जब सबसे बड़े के एक्सप्लेनेशन भूप जी मैं कुछ एक्सप्लेन कहना करने चाहता हूँ, जाते भूप हैं जी, तो वो लिमिटेड कह लें नजर आता है। भूप जी, मखलूकियात में सबसे बड़ा है ना, जैसे अब फरिश्ते हो गए, जिन हो गए, ठीक है जी, इंसान हो गए, बाकी मखलूकात में आप कह रहे हैं सबसे बड़ा अल्लाह है। बाकी ये जो अर्श है वो तो ड्वेलिंग भूप प्लेस जी, है ना अल्लाह, ईश्वर और क्या ईश्वर और नाम है अल्लाह ये, भूप जी कुछ नहीं होता, ये अरे सारी भाई आप कल्पनाएं हैं। अपना नया, अभी अभी जब आपको एक्सप्लेन कर रहे थे विज्ञान तो आप भाग गए थे। आपको जब पूरा एक्सप्लेन अरे किया मैं आपने, भागा नया नहीं, शिगुफा लेके आ गए हो। ऐसे बीच में बोलना ठीक नहीं होता है, आप वेट करो, इनसे बात हो जाए फिर आपसे बात करेंगे। आपको हाँ इस जी, बात जैसे पे कितना जवाब दे चुके हैं कि ईश्वर और अल्लाह क्या नहीं होता, क्या नहीं होता। हमने बता दिया है ना, ईश्वर होता है, अल्लाह का ये अल्लाह सब नहीं कल्पनाएं होता, होती वो हैं, हमको मालूम है। लेकिन ये सब परमात्मा तो होता कल्पनाएं है ना होती भाई। हैं। क्या नहीं, होती है? अल्लाह भी नहीं होता, ईश्वर भी नहीं होता, अल्लाह और ईश्वर नहीं। नहीं नहीं नहीं, बिना सबूत के कोई बात यहाँ नहीं करी जाती है। आपने ये शब्द बोला है तो उसका प्रूफ देंगे, अभी मैं आपको ऊपर लूंगा। इस्लाम prove और that साइंस से अभी बात कर prove लेते हैं, that फिर आपसे बात करेंगे। prove आप that भाग God जाते हैं is प्रश्न करके, ये ठीक नहीं है। जी अद्वैत जी बोलिए। I'm saying him, ask him to prove that God doesn't exist. वही तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अभी साइंस एंड इस्लाम से कंप्लीट बात कर लेते हैं। साइंस एंड इस्लाम भाई, कंक्लूजन ये निकला कि अल्लाह, आप जिसको सर्वशक्तिमान बोलते हो सबसे पावरफुल है, ओमनी प्रेजेंट है, वटेवर है, उसको जब अब हम प्रूफ करने जाते हैं विज्ञान से, सिद्धांतों से और स्क्रिप्चर से, आपकी कुरान से, तो वो जो है वैसा साबित नहीं होता है जैसा आप दावा करते हो। ये फर्क है मेरे भाई। तो मैं चाहूंगा कि इस पे आप रिसर्च करो, सोचो मैं आपसे एक खुले पॉइंट दिमाग वैसे से। कहता हूँ कि जैसे है ना कि अल्लाह ताला ने कुरान हदीस में है कि अल्लाह ताला ने हव्वा जो है उनको आदम की पसली से बनाया। अब इसमें आजकल ये साबित हो गया कि रिब्स होती है ना, रिब्स, उसमें सबसे प्रिजर्व डीएनए होता है। इसका मैंने आर्टिकल भी आपको प्राइवेट चैट में दिया है। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने ना आदम के डीएनए से जो है ना वो हवा को बनाया और ह्यूमन क्लोनिंग किया उसकी, फिर ह्यूमन क्लोनिंग करके उसे जेनेटिक इंजीनियरिंग की है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए आजकल जो है ना, मतलब कह लें उसमें आप देखेंगे टेक्नोलॉजी ये भी आ गई हुई है कि आप क्रोमोसोम्स को भी चेंज कर सकते हैं, कि मेल के क्रोमोसोम्स अच्छा होते हैं मेरे वो भाई, एक में मिनट एक्ट एक करते मिनट, मैं, भाई आपकी बात, जो आप साइंस का बात बता रहे हो वो तो चलो ठीक है, लेकिन अल्लाह ने पसली से बनाया केवल इतना लिख दिया है। हमारे यहाँ क्लोनिंग, इसके लिए यजुर्वेद में पूरा सूक्त है, उसमें कैसे क्लोनिंग होती है, कैसे कुंभम में डाला जाता है, कैसे हमने राजा वेन का जो है सेल्स लेकर कैसे उसको रिसर्च करके उसकी क्लोनिंग की थी, वो सब हमारे यहाँ पूरा एक्सप्लेन किया गया है। आप क्या केवल ऐसा कह दिया पसली से बनाया गया, इसको हम कैसे मान लेंगे ये साइंस है? साइंस का मतलब है उसका फॉर्मूला भी तो होना चाहिए। ये फॉर्मूला कुरान में कहाँ है कि पसली से इंसान कैसे बनता है? ये फॉर्मूला कहाँ है? मुझे वो दिखाओ भाई मेरे। केवल बोल देने से नहीं होगा, हमारे यहाँ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इसलिए हम दावा करते हैं कि साइंस हमारे यहाँ है। आपके यहाँ नहीं है फॉर्मूले? अभी हमने परमाणु बम का फॉर्मूला बताया ना, ठीक है? वैसे हमारे पास क्लोनिंग के स्टेम सेल्स के फॉर्मूले हैं, उसके प्रकरण हैं, उसके तरीके हैं। आपके यहाँ कहाँ है कुछ? बोल देने से नहीं होता मेरे भाई। हैं। पहले लोग मानते नहीं थे कि आदम की पसली से हवा बन सकती है, लेकिन अब तो ये पॉसिबल है ना, कि जैसे आप नहीं देखेंगे पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है भाई। डीएनए पॉसिबल है। See, मैं आपको बता रहा हूँ Allah, कि मतलब ये see, एक मतलब Adam का डीएनए लेके आप उसकी ह्यूमन क्लोनिंग कर लें, उसका फिर आप no, जेनेटिक इंजीनियरिंग करके listen, उसके listen. मतलब कैसे क्रोमोसोम चेंज। कैसे कैसे? अद्वैत जी जरा इनको एक्सप्लेन करो, ये गलत बोल रहे हैं। ऐसे थोड़ी पसली से डायरेक्ट बन जाएगा कुछ। Human DNA has got a male DNA has got two strands, X strand and Y strand. Okay, through cloning, it is possible that a woman can give birth to a woman child, but for a woman to give birth to a male child is not possible. Number one. Another thing is that for a woman for a man to create a woman is also not possible.
Okay, for इट इज example, पॉसिबल, मैं यही तो बता रहा हूँ आपको भाई कि मेरे, आपका दावा तो यही फेल हो गया, आपका दावा नहीं तो यही नहीं, फेल हो गया। ये स्टेम मैंने सेल्स से देखिए इसका एक आर्टिकल भी no, मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, no, इसमें लिखा हुआ है कि जो है ना ये हो सकता है। then there should be two men. There should be two men. One man will give the X, another man will give the X. Then X and No. X will come together, then create XX chromosome. XX chromosome is woman. One. अच्छा ये अच्छा भाई, जी, मैं अद्वैत जी आपसे ना एक एक मिनट, इनको आर्टिकल थोड़ा शेयर हिंदी कर में। रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है एक बात जो अब आप कर लेना, ये प्रूव इस्लाम भाई हो गया। आपको ध्यान से समझाता हूँ, प्लीज सुनिएगा। देखिए हमारे यहाँ जो फॉर्मूले दिए हुए हैं, स्टेम सेल्स भी होते हैं, जो दो लोगों के सेल्स को मिलाकर स्टेम सेल्स बनते हैं, ठीक है, उसके बाद उनका रिप्रोडक्शन शुरू होता है, उसी जैसे अद्वैत जी ने अभी बताया। और अगर एक इंसान के डीएनए से दूसरा बनता भी है तो वो मेल है तो मेल ही बनेगा, फीमेल है तो फीमेल ही बनेगी। अगर मेल से फीमेल बनाना है तो फिर दूसरे के सेल्स भी स्टेम सेल्स लगेंगे। तो आदम तो एक ही थे, तो वो कैसे हवा को बना सकते हैं, या आदमी से औरत कैसे बन सकती है? दिस इज नॉट पॉसिबल मेरे भाई। तो यहाँ पे भी आप फॉल्स हो जाते हो। जी नहीं, अद्वैत जी मैंने आप आपसे ना एक आर्टिकल शेयर किया है, ये आप पढ़ें, इसमें लिखा हुआ है कि जो है ना कि सेक्स चेंज हो सकता है। मतलब इसमें आप मैंने एक आर्टिकल आपसे शेयर किया है यहाँ पे प्राइवेट चैट में, तो उसमें ये अबे चीज प्रूव आर्टिकल हुई का, भी है। देखिए आर्टिकल किसी ने कुछ लिख दिया हो उससे क्या मतलब है? कोई रिसर्च पेपर हो, किसी साइंटिस्ट रिसर्च ने प्रूफ पेपर किया है, हो। ये साइंटिफिक पेपर है। हाँ जी, क्या है आप बताइए, आप नाम बता दीजिए, अद्वैत जी खोल लेंगे, नाम बताइए। ये प्राइवेट चैट में मैंने शेयर किया है, वो खोल लें आप। नहीं वो मत खोलिए, वो अद्वैत जी वो मत खोलना, कई बार हैक कर लेते हैं ना ऐसे चैनल्स, ठीक है। आप अद्वैत जी नाम पढ़ लीजिए, कौन सा है उसमें से, वो हम अपने यहाँ टाइप करके खोल लेंगे। अद्वैत जी I'm reading. New Scientist. No, it is a safe site. अच्छा सेफ साइट, Very safe site. तो प्राइवेट चैट में है, आप ही ओपन कर लो। हाँ जी, हम ओपन कर रहे हैं, आपका दावा क्या है उसमें बताइए। नहीं इसमें मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो है ना ये अपना सेक्स चेंज की टेक्नोलॉजी आ गई हुई है। इसमें है कि जी इसमें जेंडर बेंडिंग जीन्स है वो भी आ गई हुई है, ठीक है जी। और फ्यूचर ऑफ सेक्स चेंज है, उसमें जेनेटिक रिसर्च है, प्रोवाइड्स न्यू इनसाइट्स ऑन द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ सेक्स। तो इसमें जो भाई जेंडर बेंडिंग है ना, ये चीजें हो सुनो मेरी सकती बात हैं। सुनो, पहली बात तो इसको हम रिसर्च पेपर को देखेंगे, उसके बाद देखेंगे इसमें क्या लूप होल्स हैं, हम बताएंगे आपको, नंबर एक। दूसरी बात ये है कि केवल ये बोल देना कि पसली से उसको पैदा किया, और इसके ये जो रिसर्च पेपर है इसमें फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये तो नहीं है ना कुरान में। हम अगर सनातन में कोई साइंस दिखाते हैं तो आज जो साइंटिस्ट ने फॉर्मूला दिया है वही फॉर्मूला हमारे ग्रंथों में लिखा होता है, पूरा फॉर्मूला लिखा होता है। आपके यहाँ तो केवल एक वक्त शब्द बोल दिया गया, तो इसको साइंस कैसे मान लेंगे मेरे भाई? प्रॉब्लम यहां है। फिर भी हम ये नहीं आपका रिसर्च पेपर पढ़ लेते हैं, ठीक है। अद्वैत जी मैं ऐड करूं? You add it. ओके मैंने ऐड कर दिया। बताइए अद्वैत जी, एक्सप्लेन करिए जरा इसको। Biologists in Britain have reversed the sex of a female mouse embryo by genetic engineering. So they have male from female to male. Okay, implanting a single gene from Y chromosome to the from the Y chromosome of the male into the fertilized mouse eggs that carry two X chromosomes. So they have taken the gene from a male of a तो हो male गया by ना, फिर दोनों ही तो है इसमें, एक कहाँ है? अकेले कैसे बना सकता है कोई? नहीं, तो अल्लाह ताला देखे ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग में तो अल्लाह ताला नंबर 1 होगा ना। तो ये तो अभी ये चीजें तो हम अभी कह रहे हैं कि इसकी पहली स्टेज पे है ना, तो अल्लाह ताला को तो ये सबसे ज्यादा पता होंगी ये नहीं चीजें। तो नहीं उन्होंने भाई, तो ये अल्टीमेट है, इस तरह बनाता दूसरी होगा स्टेज जेनेटिक। आएगी नहीं। इस्लाम भाई, इस्लाम भाई, सनातन ने हाँ इसको पहले ही ठप्पा लगा दिया, प्रूफ कर दिया है कि राजा वेन के सेल से उनकी पत्नी के सेल से मिला के जो है बच्चे हुए थे। धृतराष्ट्र ने के बच्चे उनकी गांधारी और धृतराष्ट्र के सेल से मिला के हुए थे। तो ये पहले ही हो चुका है हमारे यहाँ। अगर ऐसा होता ना तो हमारे यहाँ इंसान अकेले ही बच्चा पैदा कर लेता। हमारे ऋषियों को
फीमेल के सेल्स की भी जरूरत पड़ती थी क्लोनिंग करने के लिए भी, ठीक है। सत्यवती और पराशर का घटना आती है, तो हमारे यहाँ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है इसकी। तो विदाउट फीमेल या मेल दोनों के सेल्स के बिना कोई भी बच्चा पैदा नहीं किया जा सकता है, चाहे वो क्लोनिंग हो, चाहे कुंभम में निषेचन हो, कुछ भी हो। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये एवर एंडिंग, ये एंड हो गया, ये कभी नई रिसर्च आएगी ही नहीं। आप यहाँ पर फेल हो। नहीं देखिए, मैंने एक और आर्टिकल भी आपसे शेयर किया, उसमें जीन्स बेंडिंग का बताया हुआ है कि मेल से फीमेल कैसे क्रिएट हो रही हैं, ये भी बताया हुआ है। भाई मेरे, यहाँ पर जो आपने आर्टिकल शेयर किया ना, उसमें आप ही झूठे पड़ गए ना। जो हम दावा कर रहे थे इस आर्टिकल से, तो वही सच साबित हो रहा है, तो आप यहाँ पर झूठे साबित हो गए। अब जब नहीं, कोई इससे कितना हो रहा है ये चीज, इसमें लिखा तो हुआ है इसमें कि मैं क्या है कि उन्होंने साइंटिस्ट सेक्स चेंज इंजीनियरिंग मेक्स मैन ऑफ माउस, तो उसमें देखे हाँ, ना हाँ, कि ठीक है, लेकिन उसमें फीमेल का, मेल और फीमेल का सपोर्ट तो लिया ना, तभी तो चेंज हुआ। अकेले एक ने नहीं चेंज किया ना, एक के सेल्स ने नहीं चेंज किया ना। बात तो ये पड़ रही है। अद्वैत जी, आप जरा एक्सप्लेन कर दो इसको, इनको समझ में नहीं आ रहा है। Listen, here what has been done, our embryo was a female, okay, one part of its DNA strand has been removed, and they have put another, they had taken DNA from a male mouse that was also an embryo. They have taken half of the DNA and that have put there in the chromosome. Okay, DNA means their chromosome, they have put the chromosome. X chromosome is there, na? X and Y chromosome. From that X chromosome, they have taken the X, removed the Y, and they have put the X. That much only. नहीं, तो ये तो मैं कह रहा हूँ कि जो एडम था, उनके पास दोनों एक्स वाई दोनों थे ना, तो उन्होंने एक वाई को रिमूव करके एक्स डाल दिया। एक्स तो पहले ही था उसमें। अरे इसमें एक्स वाई दोनों कैसे हो सकते हैं? नहीं देखिए ना, एडम के पास एक्स वाई थे, ठीक है, तो वाई रिमूव करके एक और एक्स डाल दिया, उसमें कौन सा क्या लगे, उसमें दोनों एक्स। ये यार क्या इंसान है। आप एक काम करो इस्लाम भाई, आपको मैं एक सलाह दूंगा, आप मुझे मेल करो, मैं अंग्रेजी में आपको भगवत गीता मेल करता हूं, आप उसको एक बार पढ़ो, भगवत गीता को, और उसके बाद कुरान को पढ़ाइए आपने, दोनों को कंपेयर करो, जमीन आसमान का अंतर मिलेगा और आपका दिमाग खुल जाएगा मेरे भाई, आप बड़े अच्छे इंसान हो, ठीक है। अच्छा, एक तो और भी पल्सर नेविगेशन भी है कुरान में, पल्सर नेविगेशन भी दी हुई है, वो मैंने आर्टिकल उसका भी आपसे शेयर किया है कि पल्सर नेविगेशन है उस। भाई मेरे, जो आप दे रहे हो वो तो गलत साबित हो गया, ये गलत साबित हो गया, वो भी दोगे वो भी गलत साबित हो जाएगा। गलत तो नहीं है, ये तो सही है, मतलब सही साबित हो गया। एक्स वाई से आपने 2x कर दिया, इसमें को ये तो हो सकता है काम, ये तो ना, मतलब ये पॉसिबल है। You are saying X and Y is there, and out of that X, another X has been put. Yes. Allah has Y done it. Allah has done it. The thing is that the starting point is, there is the mistake there. The starting point is that Y, in the example you had given, Y was already present. Another woman, another male was already present. From that it had been taken. So your example doesn't work here, number one. Number two, you are saying that, okay, male has come. Okay, first male was there. From that, female has come out. Scientists don't agree to that. Okay, scientists never agree to that because science believe in evolution theory. Before male and female was there, human being, there were other Homo erectus was there. Then your Australopithecus was there. It goes back to the fishes basically. Then it goes back to the unicellular organisms. That too have a male and female. Even in the unicellular organisms, also male and females are there. Male sex and female sex is there. Okay. But it is Darwinism is not complete. Man was created from. Listen dear. भाई इसी में रहो, इधर उधर मत जाओ, एक ही बात पे डिस्कस करो। यहाँ पर आप समझने की कोशिश करो, आप गलत साबित हो गए हो। यहाँ पर कैसे हुए, अद्वैत जी एक्सप्लेन कर रहे हैं जी। फॉर एग्जाम्पल, okay, I have taken for your assumption for a minute that okay, Adam had taken out his rib and Eve had come out. But how to explain that
even the horses have got men and women. Did horse take out its rib and take that there will be woman, another female horse will be there, mare will be there? Did the goat take out its rib and became that no male goat will be there, female goat will be there? Every organism, every mammal has got male and male and female. Reptiles have got male and female. Birds have got male and female. Plants have got male and female. That means what? Male and female was there in the starting point where everything started diverging. नहीं वो अल्लाह ताला ये तो है ना कुरान की आयत कि अल्लाह ताला ने हर चीज के जोड़े पैदा किए हैं, हर चीज के जोड़े पैदा किए हैं। कुरान की तो अल्लाह ताला ने फिर आदम और हवा को एक साथ जोड़े में क्यों नहीं पैदा कर दिया? फिर यहाँ पे आपको फंसा दिया अल्लाह ताला ने कि पसली से पैदा कर दिया, ऐसा बोल दिया, वो भी मेल के पसली से फीमेल पैदा कर दिया, और यहाँ पे आप फंस गए क्वेश्चन में। अल्लाह ताला ने जोड़े में पैदा कर दिया होता तो आप बेचारे फंसते नहीं, आप यहाँ पर दिक्कत में नहीं आते। तो ऐसा क्यों किया अल्लाह ने? अल्लाह से पूछना जाके, भाई दुआ करना जब नमाज पढ़ना तो उससे पूछना कि अल्लाह ताला तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे मुसीबत में फंसा दिया। Very nice question. Allah created everything in pairs, but when it came to male human beings, He created one. लेकिन डिटेल बताइए ना कि ह्यूमन बीइंग्स को कैसे क्रिएट किया, वो मतलब बाकी चीजों की डिटेल नहीं आई ना हदीसों में, तो मतलब है कि इसकी डिटेल बताई हुई है अल्लाह ताला ने कि मतलब Islam is incomplete. He doesn't know how they have come, but our Sanatan Dharma is complete. It will tell you how it has come. लेकिन हमारे यहाँ भाई एक्सप्लेनेशन है। मेरे भाई मेरी बात सुनो इस्लाम भाई, हमारे यहाँ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। स्टेम सेल्स, निषेचन, क्लोनिंग और नियोग विधि से बच्चे कैसे पैदा होते हैं बिना मिले, उसका पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। आपके यहाँ ऐसा नहीं है मेरे भाई। तो जब एक्सप्लेनेशन ना हो, फॉर्मूला नहीं है, तो आप साइंस कैसे प्रूव कर सकते हो? साइंस के लिए फॉर्मूला होना चाहिए ना। आपके पास कुरान में कहीं फॉर्मूला लिखा हुआ है कि स्टेम सेल से या सेल से बच्चे ऐसे पैदा होंगे? जो अल्लाह जब मोहम्मद साहब को अपनी बहू से शादी करनी होती है तो कुरान नाजिल कर देता है। वो अल्लाह जब हड्डी जो पसली की हड्डी से हवा को पैदा करना था तो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता था एक आयत में कि नहीं ये स्टेम सेल्स ऐसे होते हैं, इसलिए जो है मैंने हवा बनाई है आदम से स्टेम सेल्स की वजह से। उसके पास तो सारा साइंस था, अगर वो क्रिएटर है दे देता, नहीं दिया। हमारे यहाँ सारा दिया हुआ है क्योंकि हमारा क्रिएटर सच्चा है। तो इस फर्क को समझो, और इस फर्क को जानने के लिए मेरे भाई आपको भगवत गीता में मेल करता हूँ अंग्रेजी में अगर कंफर्टेबल हो तो मैं मेल कर देता हूँ। उर्दू में भी है मेरे पास, आप उर्दू में कंफर्टेबल हो वो भी भेज दूंगा, आप उसको पढ़ लो मेरे भाई। आप अच्छे इंसान हो, दिमाग खुल जाएगा आपका। नहीं वैसे वेबसाइट पे भी है ना, वहां से मैंने काफी चीजें कोई लिंक दे दे। वैसे वो है मेरे पास, वैसे पड़ी भी हुई है ये है ना गीता। मैं आपको सुनो, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा उसमें, जिसमें कि आपके लिए एक्सप्लेनेशन भी होगा। बहुत सारी भगवत गीता हम सनातनियों के लिए होती है, श्लोक लिखा होता है, उसका अर्थ लिखा होता है 2 लाइन में, ठीक है। हम आपको ऐसी भगवत गीता देंगे जिसका एक्सप्लेनेशन होगा, क्योंकि आप सनातन में पैदा नहीं हुए हो, तो एक्सप्लेनेशन अगर 1 पेज का लिखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ जी, चलें वो आप वैसे लिंक नहीं है उसका, कोई लिंक देते हैं, वो मैं लिंक लिंक है मेरे पास, लिंक भी है वो लिंक शेयर करते हैं, मैं उससे डाउनलोड कर लूंगा यहाँ पे प्राइवेट चैट में। मैं प्राइवेट चैट पे पूरी की पूरी भगवत गीता ही आपको शेयर कर देता हूँ। 1 मिनट रुको जरा, आप उसको प्लीज पढ़ो। मैं आपसे इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि फॉर्मूला दिया हुआ नहीं है, कोई भी चीज प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं है, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड प्रॉपर नहीं है। जब सनातन की भगवत गीता पढ़ोगे ना तो उसमें जमीन आसमान का अंतर समझ में आ जाएगा। आप साइंस भी जानते हो, थोड़ा बहुत रिसर्च भी कर रहे हो, आप थोड़ा रैशनल लग रहे हो मुझे। जब आप पढ़ोगे ना, अपने आप कंपैरिजन कर लेना, बस आपको असलियत समझ में आ जाएगी मेरे भाई, ठीक है। तो मैं लिंक दे रहा हूं आपको, आप 1 मिनट होल्ड करें। एक चीज और है कि इसमें मैं पल्सर्स का भी आपको बताना चाह रहा था कि कुरान में पल्सर्स होते हैं ना, ये मतलब एक स्टार की बात की गई है कि जो मतलब एक कुरान की आयत है, तो उसमें ये बात की गई है कि मतलब वो कुरान की आयत मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तो उसमें है कि ये बात है कि see here,
I want to share the screen. Please share the screen, Bhup ji. एक सेकंड अद्वैत जी रुकना जरा, मैं उसको भगवत गीता कॉपी कर रहा हूँ ना, 1 मिनट रुकना, 1 सेकंड ना जी। अद्वैत जी स्क्रीन शेयर करी क्या आपने? शेयर करिए, मैं इसको ऐड कर देता हूँ। Yes, okay. It has. I हाँ had जी, तो shared the screen. हाँ जी, कुरान की आयत है कि एंड द हेवंस एंड द नोकर, हाउ कुड यू नो अबाउट द नोकर द piercing स्टार। तो इसमें ये बात आ रही है कि जो है ना कि जो कह लें कि पल्सर्स होते हैं, ये होते हैं रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स। तो मतलब इसमें कुरान में जो है ना, इससे साबित हो रहा है कि जी एज मोर मैटर फॉल्स इनटू ए न्यूट्रॉन स्टार, इट्स मास इंक्रीजेस, एंड इट्स मास इंक्रीजेस, इट्स ग्रेविटी इंक्रीजेस, बट ग्रेविटी कर्वेचर एक मिनट जरा हाँ जी, खैर मैं एक मिनट खोल के ना इसका आर्टिकल आपको बताता हूँ। तो इसमें है कि अच्छा, पल्सर जो है ना वो सुनिए, मैंने भगवत गीता प्राइवेट चैट पे उसका लिंक डाल दिया है, आप डाउनलोड कर लीजिए, इसको आप पढ़िए, कंपेयर करिए, आपका दिमाग जरूर खुलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। See, I want to show him that there is a words that has come that say in Quran Sharif. It says that from iron, Allah had sent iron from the space. But that verse also says the cow also came from the space. Cow had been sent from the space. Goats had been sent from the space. They do not tell anything about that. Okay. Now the thing is that you see. Now the question is how the people of ancient Quranic days know that iron came from the space. Ancient Egyptian had iron because they harvested fallen meteors. Ancient Egyptian had iron because they harvested meteors. That is, iron comes from the meteorites because people used to collect meteorites in those days, and that is why iron is to be very costly. In those days, iron was already there. People started when Muhammad had started making the iron, actually started writing the Quran, sorry, people knew how to make iron. And ancient Egyptians had iron because they harvested fallen meteors. Modern chemical analysis confirms that ancient Egyptians used iron from meteorites. So they knew that this comes from the space, and from them they have written, because Islam, actually Quran is a copy-pasted work. They have directly copy-pasted things. For example, there is one story is there that is not a part of the Torah. That story is, if you save one life, you are saving the whole humanity. It comes as a comment in the Talmud to a particular Torah verse, and that they have taken as a verse of Quran. You think? And it came from where? जो ये आप बात कर रहे हैं ना कि see, Abel and Cain, Habel and Kabil, you say. When Cain killed Abel in a fight, then it was said, oh, he killed the Abel. That means he had destroyed all the possible human beings that would have come out of Abel. In that context, it was said that one who killed that man had destroyed that entire possibility of human beings from Abel. And they have taken from this. भाई इस्लाम भाई, अद्वैत जी ने बहुत अच्छे से आपको बता दिया, मैंने भी आपको भगवत गीता दे दी है और आपको बता दिया है कहाँ कहाँ कमियां हैं। आप न मेरी सुने, न किसी की बात माने, किसी मौलवी की ना माने, मेरी ना माने, आप कंपेयर कर लें मेरे भाई। एक बार कंपेयर करने के बाद आपको आपके मन में कोई प्रश्न रह ही नहीं जाएगा मेरे भाई। आप बड़े अच्छे इंसान हो, मैं चाहता हूं कि आप सत्य की ओर लौटो। आप सनातनी बनो ना बनो, लेकिन परमात्मा के विषय में
सत्य क्या है वो तो जान जाओ। परमात्मा वो नहीं हाँ हो सकता जो केवल अर्श में बैठा हुआ है। 2-3 बातें मैं बोलूंगा भाई। परमात्मा वो नहीं हो सकता केवल अर्श में बैठा हुआ है। परमात्मा वो नहीं हो सकता जो टाइम है, नहीं। परमात्मा वो नहीं हो सकता है जो ईर्ष्या द्वेष करे। आपके सूरा 2 कुरान 98 गैर मुस्लिमों का दुश्मन नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ है भगवत गीता अध्याय 3 पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन है, समभाव रखो। अध्याय 9 में आयत, भगवत गीता के अध्याय 9 श्लोक 29 वो कहता है कि मैं सब में समभाव रखता हूँ, सबको एक समान दृष्टि से देखता हूँ। और उसके बाद हम ये कहते हैं पूरा विश्व एक परिवार है, किसी में कोई अंतर नहीं है। अंतर अगर करना है तो केवल उसके कर्मों के अनुसार करो। जो उसके खराब कर्म है उन खराब कर्मों से घृणा करो, और जो अच्छे कर्म करता हो उससे प्रेम करो। तो कर्म का सिद्धांत ही लॉजिकल है भाई। पूजा पद्धति के हिसाब से किसी के साथ नफरत करना, ये ईर्ष्या वाला स्वभाव जो है सबसे घटिया स्वभाव होता है। वो स्वभाव आपके अल्लाह में है। हमारा भगवान तो इंसानों के लिए कहता है कि तुम ईर्ष्या द्वेष ना करो। तुम ईर्ष्या द्वेष करोगे तो हम तुमसे प्यार नहीं करेंगे। और तुम्हारा अल्लाह कहता है इंसानों से कि ईर्ष्या द्वेष करो, जो मुझे नहीं पूछते हैं उनको मारो, जो मुझे नहीं पूछते उनको मैं जहन्नुम में ले जाऊंगा। तो ईर्ष्या द्वेष तो मनुष्य का सबसे बुरा काम होता है, मनुष्य का सबसे बुरा गुण होता है। वो गुण जो मनुष्य के अंदर सबसे बुरा गुण माना गया है, वही गुण तुम्हारे अल्लाह के अंदर है। घमंड भी है अल्लाह के अंदर, ईर्ष्या द्वेष भी है, भेदभाव भी है तुम्हारे अल्लाह के अंदर। इंसान इंसान में भेदभाव कर रहा है। तो भाई मेरे भगवत गीता पढ़ो, इन फर्कों को समझो, और आप जो है सत्य की ओर लौट जाओ। आप ना बनो सनातनी, लेकिन आप जो है सत्य को जान लो कि वास्तव में अल्लाह क्या है और वास्तव में परमात्मा क्या है। मैं इतना ही कहूंगा। जी अद्वैत जी, आप कुछ कहना चाहते मैं हैं? सिर्फ एक बात करना चाह रहा था कि अभी आप जब बात कर रहे थे ना कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मी थे ना, उनको तो पढ़ना लिखना आता नहीं था। तो ये जो आप ओल्ड टेस्टिमेंट कहते हैं, ये आया था अपना मतलब हिब्रू में आया था, न्यू टेस्टिमेंट आया था ग्रीक में आया था। तो ये सारी जो आप नॉलेज दिखा रहे हैं तो आजकल ही आई है ना। उनको तो ये कह लें कि पढ़ना लिखना अरबी भी नहीं आती थी। तो वो कह लें कि आप ये किस तरह कह सकते हैं कि उन्होंने पल्सर नेविगेशन भी बता दी, ठीक है जी, ये बाकी No, no. चीजें बता दी, ये तो हो ही नहीं सकता। Listen. Sallallahu Alaihi Wasallam had signed his own wasiyat. This is known as his own agreement, actually will. If he नहीं didn't नहीं नहीं, know, वो लास्ट टाइम आपने दिखाई थी हदीस, वो मतलब है ना कि उसमें साइन का नहीं लिखा हुआ था। उसमें ये था कि बस उन्होंने मतलब मोहम्मद रसूल अल्लाह लिखा हुआ था, उन्होंने रसूल अल्लाह मिटा दिया था। ये नहीं था कि उन्होंने अपना खुद नाम लिखा था, without ये नहीं knowing लिखा how, हुआ। without knowing how he rabbit Rasulullah. No, this is not नहीं possible. He knew. And another thing, everybody called Sallallahu Alaihi Wasallam to be the ear, because he used to hear from everybody. He must have heard it from every people who were telling to him. He was the king after all. नहीं, तो पल्सर नेविगेशन का उनको कैसे पता चल गया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? पल्सर नेविगेशन का मैंने आपसे आर्टिकल शेयर किया ना, ये वाला एक खोल लें, इसमें मैं वो बताता सारे हूँ, का सुनो हाँ जी। भाई, मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनो। सनातन धर्म विश्व के हर कोने में था पहले, और हमारे भविष्य पुराण में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो मक्केश्वर महादेव जो हमारे हैं, वो रावण ने जो है वरदान प्राप्त करके लिया था, और कुछ वजहों से वो रेगिस्तान में स्थापित हो गए थे। ठीक है, रावण की बहन थी शूर्पणखा, उसके वंशज वहां पर बस गए थे। वहीं पर महाभारत के समय में जो कौरवों के 23,000 कुछ सैनिक बचे थे, जो कौरव थे, कुरु थे, वो भी माइग्रेट होके वहीं चले गए थे कालांतर में। माइग्रेशन का हमने अभी डेबेकली टेप टेम्पल में जो मैंने वेदों का अथॉरिटी में जो दिखाया था स्ट्रीम में, वो माइग्रेशन यहाँ से आर्यवर्त से वहां हुआ था। वो लोग भी वहीं जाके बस गए। वो सिविलाइजेशन मैच हो गई, मिक्स हो गई। तो कौरव से वो कुरु बन गए, और पहले जो शूर्पणखा के वंशज थे वो तो थे ही थे वहां पर। ठीक है, तो ये सारे के सारे सनातनी थे। तो जो वहां पर 365 मूर्तियां थी काबे में, वो भी सनातनी पद्धति से, उनकी जो है मूर्ति पूजा केवल सनातन में ही है और कहीं है नहीं, जिस हिसाब से काबे में थी।
तो वो सनातनी सिद्धांत से ही वो सब मानने वाले थे। तो चूंकि सनातनी यहाँ से माइग्रेट होके गए थे, तो उनकी कुछ ना कुछ बातें, कुछ ना कुछ ज्ञान वहां पर उस समाज में ऑलरेडी पहले से चला आ रहा था। वो क्या होता है कि लिखने के पद्धति उसमें नहीं होता है, हमारे यहाँ श्रुति परंपरा होती है सनातन में। तो वहां पर भी बुजुर्गों ने बच्चों को बताया, बच्चों ने अपने बच्चों को बताया, ऐसे करके वो ज्ञान चला आ रहा था। तो उसी तरह से ये कुछ चीजें जो है वहां पर ट्रेंड में थी, जो चीजें ट्रेंड में थी वही सारी की सारी चीजों को लेकर अडॉप्ट करके एक नई सोच बना दी गई। इसमें कौन सी बड़ी बात है जी? नहीं तो वो मून स्प्लिटिंग थी जो चेरमन पेरुमल ने देखी थी, जो आपका एक तमिल किंग था केरला का, जिसके बाद पूरा केरला कह लें कि मुसलमान हो गया था। फिर वो आपका जो लक्षद्वीप है वहां पे भी सारा इस्लाम आ गया था, उन्होंने भी देखा था ये इस्लाम, कह लें कि जो मून स्प्लिटिंग हुई थी उसके बाद वो बंदा नहीं मक्के भी भाई, गया था। नहीं तो वो नहीं भी नहीं, तो ये कहा पूरा केरला कभी इस्लाम नहीं हुआ? कब हुआ केरला इस्लाम? आपको ये गलत इतिहास पढ़ाया जाता है। आप देखो, केरला में पहले अरबी लोग जो है बिजनेस करने आते थे। बिजनेस करने आते थे तो केरला के एक राजा थे। हमारे यहाँ बड़ी उदारता हुआ करती थी पहले से, हमेशा, आज भी है, ठीक है। तो केरला में एक राजा थे, मार्केट में बाहर घूमने के लिए अपने रथ से जा रहे थे। तो उन्होंने रोड किनारे देखा कि कुछ लोग जो है झुक झुक के नमाज पढ़ रहे हैं, एक मुसल्ला बिछाकर। राजा ने अपने सैनिकों से पूछा कि ये कौन लोग हैं और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि महाराज, ये भगवान की पूजा कर रहे हैं, इनकी पूजा करने का, अरब से आए, इनकी पूजा करने का ये तरीका है। तो उन्होंने उदारता दिखाते हुए, उनको लिए तो, हमारे लिए तो भगवान सब बराबर होते हैं, उन्होंने उदारता दिखाते हुए बोला कि इनको जो है एक इनका जो है मंदिर बना दो। तो वहां पर केरला में पहली मस्जिद जो है तामील हुई थी व्यापारियों के लिए, ठीक है। तो उन्होंने उदारता, इस्लाम नहीं कबूल किया था, उदारता दिखाते हुए बोला कि भाई ये रोड में पढ़ रहे हैं, इससे अच्छा एक इनका जो मस्जिद टाइप का इनका एक बिल्डिंग बना दो, उसमें अंदर आके जब भी आते हैं लोग पढ़ेंगे। तो भगवान के प्रति श्रद्धा थी वो, लेकिन उस राजा ने कभी इस्लाम कबूल नहीं किया। पूरा केरला तो आज भी जो है केरला में सनातन के मंदिर तो बहुत ज्यादा है। तो ये झूठ पढ़ाया जाता है आपके यहाँ। इस्लाम विदाउट लाइज इस्लाम डाइज, सिंपल सी बात है। इस्लाम में जैसे बता दिया गया कि भैया वो जो है कचरे वाली एक बुढ़िया थी, वो कहीं नहीं मिल जाता है। ये जो इतिहास झूठा बताया गया, ये कहीं लिखा हुआ डॉक्यूमेंटेड नहीं है। हमारे यहाँ वो डॉक्यूमेंटेड है कि किस तरह से कौन से राजा थे, उन्होंने किस तरह से एक मस्जिद बना दी थी। एक मस्जिद बनाई नहीं कि बोला कि अरे पूरा केरला इस्लाम बन गया, ऐसा नहीं है भाई। इस्लाम में कोई परिवर्तित नहीं हुआ था उस समय। And another जी thing is that there is no evidence that that particular king you are talking of was an astronomer and he actually saw it. There is no other proof. You see, you think in that way. In those days, every day sky was noted down by the Greek astronomers. It was noted down by the Indian astronomers. It was noted down by the Chinese astronomers. It was noted down by the Mexican astronomers. Everybody used to note down all the sky configuration. None of them reported that moon was split in particular day. How it is possible that all of them have missed? Only that unknown king from Kerala had seen it. हाँ जी, तो एक वैसे पल्सर नेविगेशन का भी जो कुरान की 16 है उसमें है कि एंड बाय द स्टार्स दे गाइड देमसेल्व्स। स्टार, इसका मतलब ये है कि स्टार्स कीप मूविंग इन द राइट स्काई सो दे डोंट पॉइंट टू अ सर्टेन डायरेक्शन, बट टुडे वी नो दैट व्हाट वी नो व्हाट इट इज दिस इज पल्सर नेविगेशन। यानी पल्सर नेविगेशन में होता है ना कि स्टार्स जो होते हैं वो कह लें कि मूव करते रहते हैं, लेकिन वो किसी कह लें कि सर्टेन डायरेक्शन में पॉइंट नहीं करते। तो मतलब ये कुरान में भी आया हुआ ना कि ये चीज भी आई हुई है। Certain direction में point नहीं करते means what? Everybody knew that stars don't move. Actually, the parallax, stellar parallax was not found. That is why people believe the stars don't move. Stellar parallax was found only by Bessel, the great scientist Bessel. मूविंग स्टार्स भी होते हैं ना कि मतलब ये स्टार्स मूविंग स्टार्स भी होते हैं। अरे all the stars move except for one star, that is pole star. हाँ जी, वो इसी बात कर। And pole star, everybody know Dhruva Tara is there in our scriptures thousands of years ago. In Arya Bhattika you will find it. In Surya Siddhant you will find it. It is older than Quran.
सूर्य ध्रुव सिद्धांत तारा तो हर बच्चे को हम हमारी माएं सिखाती है कि वो ध्रुव तारा है, और ध्रुव का मतलब होता है जो स्थिर है, ध्रुव का मतलब होता है केंद्र, जो ध्रुव में स्थिर है उसको ध्रुव बोला जाता है। I want to show you, Bhubji. He said that Allah had sent this one iron from the space. Now here you see, here it is given. This is a wrong translation. Yusuf Ali had done the right translation. He created you all from a single person, then created of like nature he is made, and he sent down for you 8 head of cattle in pairs. Not only iron came down, according to Quran, cattle also, the cows also came down from space only. So that is the science in it. ये क्या मजाक है यार, ये क्या And मजाक you है। see, लेकिन वो मिट्टी जो है वो तो जमीन से ही लेके गए थे ना, मिट्टी जो आपने किया वो जमीन से ही लेके गए थे। Listen dear. They wanted to hide this, and they have made a Jalebi translation. He made it from the matter. He made it from its mate, and he produced you from the grazing livestock. 8 mates. He creates you. He produced, it is written na, but in Arabic translation it is not produced. It is clearly, it is said, the cattle ate the cattle of you, and he sent down. This thing was rightly translated by Yusuf Ali, but the jalebi makers of Sahih International have made it produced. See, clearly it is that 8 cattle had come down from space. That is how scientific this Quran is. इस्लाम भाई, मुझे लगता है आपको बहुत समय दे दिया गया, आप कोई भी बात यहाँ पर प्रूव नहीं कर सके, और आप जो है मानने के लिए यहाँ पर ऑनलाइन, मुझे लगता है कि पब्लिक प्लेस में नहीं मानना चाहते हैं, लेकिन मैंने भगवत गीता आपको प्राइवेट चैट में दे दी है, पढ़ो, कंपेयर करो, सनातन के विषय में जानो, और इस्लाम को तो आप जानते ही हो, दोनों की तुलना करो मेरे भाई। उसके बाद लॉजिक के हिसाब से आप सोचो, दिमाग को खोल के सोचो, उसके बाद जो आपको ठीक लगे भाई मेरे वो करो। लेकिन अभी तक आपने जितने भी दावे किए यहाँ पर, उस दिन आए थे आपने 3 दावे किए थे, तीनों दावे आपके झूठे साबित हुए थे। आज भी जो भी बात आप कर रहे हो विज्ञान के हवाले से, कुछ भी प्रूफ नहीं हो रहा है। इवन आपके कॉन्सेप्ट, अल्लाह का कॉन्सेप्ट ही प्रूफ नहीं हो रहा है बेसिक लेवल पर। नीचे आएंगे तो बहुत सारे छेद हैं, लूप होल्स हैं आपके अल्लाह के कॉन्सेप्ट में, लेकिन अगर केवल ऊपर ऊपर देख लिया जाए तो वो एक अर्श में बैठा हुआ है, तो वो अल्लाह हो ही नहीं सकता मेरे भाई, जो कण कण में व्याप्त ना हो। टाइम ना मैं मजीद आपसे मतलब और भी बहुत सी साइंटिफिक मिरेकल्स हैं, जैसे 2 C's हो गए और भी जितने हैं वो, चले नेक्स्ट टाइम मैं आपसे ना मतलब वो मैं डिस्कस करूंगा। तो बाकी आपका मैं गीता भी देखूंगा आपके ना जो दिया है। चलो ठीक हो गया जी बिल्कुल, आप देखिए, मैंने इसीलिए आपको दिया है कि आप देखें, कंपेयर करें और विज्ञान को समझने की कोशिश करें। जी हाँ जी, चलो ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके, चलिए, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर। अच्छा, हमारे साथ अमरीक सिंह जी भी हैं। अमरीक सिंह, स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? हेलो हेलो जी अमरीक सिंह बोलिए। आवाज आ रही? बोलिए सर, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। सर मैं वही टाइप कर रहा था, वो वर्जाइना में फूंक मार रहा था, क्या क्या कत्ल करवा रहे हैं, इनके समझ नहीं आ रही। इनकी फ्लैट है, अस्थि फ्लैट बना रहा है। फिर इसको पूछना था डिप करने वाला वाक्य क्या है कुरान में, वो जो जहाँ सूरज डूबता देख रहा है। ये पागल है, इनके कितना मर्जी, आपने कितना टाइम खराब कर दिया, मानेंगे नहीं। समस्या अमरीक भाई, समस्या क्या है, ये मानते नहीं है, लेकिन ये बड़े अच्छे से बात करता है, तो मुझे ऐसा लगता है, कहीं ना कहीं मुझे बात करके ये फील हुआ कि ये भी सत्य को समझता है, लेकिन अभी ये अंतर्द्वंद चल रहा है इसके अंदर, तो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। ये सोच रहा है किसी तरह से इसकी कुरान सच्ची साबित हो जाए, तो इसलिए जो है वो डिबेट भी कर रहा है, हमारे पास भी आता होगा, अपनी रिसर्च भी करता होगा, लेकिन अंत में जब इसकी कुरान सच्ची साबित नहीं होगी तो एक दिन ये इस्लाम छोड़ देगा। तो ये इस्लाम छोड़ने का इसका प्रोसेस है, चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए मैंने इसको अधिक समय दिया। See, this guy is
this guy is learning things. We should always actually help people who wants to learn the things, whether it is anything. That is why we have लेकिन given him. सर जो समझना नहीं चाहता उसको एक ही बात में समझ आ जाती है। इतने एग्जाम्पल Today he have said Advaitji one thing. If any traditional mullah sees this thing and if he lives in a Muslim country, hardcore Muslim country, they will give fatwa against him because he have said Allah is light. This light concept, Jyoti, and this Jyoti concept is a completely non-Islamic concept. And according to traditional mullahs, Allah is a person. Allah is residing in the arsh. आप हिंदी में बोलिए वॉरियर जी, आप हिंदी में बोलिए। तो मैं जो कह रहा हूँ कि इसने आज जो अल्लाह को ये नाम रूप से परे दिखाने की, ये पर्सनालिटी से परे दिखाने की कुछ कोशिश की है, ये मेन स्ट्रीम इस्लाम नहीं मानते और ये एक ब्लास्फेमी है कि काफिरों की कॉन्सेप्ट के साथ अल्लाह को इक्विवेलेंट करना। ये अगर कोई मेन स्ट्रीम जो एकदम हार्डकोर जो डुअलिस्ट इस्लामिक लोग है वो अगर ये चीज देखता और ये अगर इस्लामिक कंट्री में रहता तो इसके खिलाफ इस्लामिक जो मौलाना है, स्कॉलर है, वो इनके खिलाफ फतवा जारी कर देते। अब अल्लाह को चेतना के स्तर पर, सत्य के स्तर पर नहीं देख सकते कि अल्लाह एक व्यक्ति है और अल्लाह शासन करता है और अल्लाह के साथ रिश्ता क्या है क्रिएशन की, एक मालिक और गुलाम का। अल्लाह को आप कभी ये भी नहीं कह सकते कि अल्लाह मेरे पिता है, मैं अल्लाह का बेटा हूँ, ऐसे भी नहीं कह सकते। ये इस्लाम में ब्लास्फेमी माना जाता है और इसका जो सजा शरीयत में लिखा है कि कोई अगर कहे कि अल्लाह मेरा परम पिता है, परमेश्वर है, तो इसका सजा उनको स्टोन टू डेथ करने का है। और ये भी वो नहीं कह सकते कि अल्लाह के साथ हमारा रिश्ता जो है वो लव है, ये भी ब्लास्फेमी है, इस्लामिक लॉज में आता है। तो बहुत सारी चीज है। Wattaqul Allah. Wattaqul Allah means what? Wattaqul Allah means always fear the Allah. Allah से डरो। Yeah, and in Quran, Prophet Muhammad have made fun of those people, those who think God is our father. We are children of God. भाई ये कुरान में मोहम्मद साहब ने ये धारणा को खत्म कर दिया, जैसे ईसाई और यहूदी कहते थे कि हम गॉड की बेटे हैं, ईश्वर के बेटे हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को ही खत्म कर दिया। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लाया कि तुम गुलाम हो और वो तुम्हारे मालिक है। और एक स्लेव के साथ एक मालिक का कभी प्रेम का रिश्ता हो ही नहीं सकता, डर का रिश्ता हो सकता है। और परमात्मा के साथ मेरे को नहीं लगता परम तत्वों के साथ ऐसे डर के कोई स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ सकते। इसलिए इनके अंदर में डर है और जो डरे हुए आदमी होते हैं ना वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब अपने डर के कारण। और यही इनको सिखाया जाता है। सनातनी वॉरियर जी, आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट रेज किया है और यही बात है। उनके यहाँ हर दूसरा इंसान ही कहता वो मिल जाता है अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। हमारे यहाँ क्या होता है, हर आदमी ये कहता है परमात्मा से प्रेम करो, परमात्मा को जानो, परमात्मा को समझो, परमात्मा की भक्ति करो। तो फर्क है, दोनों में फर्क है। और ये चीज मेरे को मालूम पड़ा, मैं जब इस्लामिक लोगों के साथ डिस्कशन करता था तो एक बार मैंने पूछा था एक मुल्ला से, हमारे इधर की बहुत बड़ा स्कॉलर है वो, तो उन्होंने मेरे को बोला कि ये जो लव और ये जो खालिक और ये जो क्रिएटर और क्रिएशन के बीच में जो रिश्ता है जो है वो लव नहीं है। तुम जो कॉन्सेप्ट कह रहे हो ये हिंदू मानते हैं, ये क्रिश्चियन मानते हैं, लेकिन इस्लाम में जो कॉन्सेप्ट है, जो रिलेशन है, वो है मास्टर और स्लेव की, और ये रिलेशन को एक थ्रेड में रखता है फियर। तो हमको ये निर्देश दिया गया कि अल्लाह से डरो और अल्लाह से खौफ पाओ, और ये इनके कॉन्सेप्ट है मेनली। और क्योंकि मोहम्मद साहब ने ये लव वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म कर दिया, इसका भी रेफरेंस मैं पढ़ा था, तो मैं अगर आप टाइम देंगे मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगा ये सारे रेफरेंसेस। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप कभी भी आके दिखा सकते हैं, आप तो हमारे प्रिय मित्र है, कोई दिक्कत नहीं। और भोप जी आपने बिल्कुल सही बोला, ये जो लव और हेट ये दो बिल्कुल नेगेटिव चीजें, बिल्कुल दो परस्पर विरोधी चीजें हैं। और ये हेट या ये वेंजफुलनेस ये सब भगवान में नहीं होता, मतलब सनातन धर्म में तो हम ऐसे सोच भी नहीं सकते।
बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए तो वो बच्चे से भी ज्यादा जिद्दी और एक साइको से ज्यादा घमंडी और एक सबसे बड़े लालची से ज्यादा ईर्ष्यालु, ऐसा तो है उनका अल्लाह। उसको क्या करें, वो एक लालची इंसान से ज्यादा लालची है, एक ईर्ष्यालु इंसान से ज्यादा ईर्ष्यालु है। तो उसको कैसे अल्लाह मान ले? जो इंसान से भी कम क्वालिटी रखता है उसको भगवान कैसे मान जा सकता है? सिंपल सी बात है। तो मेरे ख्याल से 12:30 बज गए हैं, 3.5 घंटे हो गए हैं, तो अब समापन किया जाए आज की स्ट्रीम का। अद्वैत जी क्या कहते हैं? Yeah, there are many things that I thought I will cover. I could not cover because of this Indian Ocean came and started. हाँ, ही ऑलवेज डिस्ट्रैक्ट द थिंग्स। तो अभी तो साइंस का ये सीरीज हम शुरू रखेंगे, लाइक साइंस एंड सनातन का 10-12 एपिसोड बनाएंगे। तो नेक्स्ट जो भी सब्जेक्ट लेंगे, तो जो चीजें छूट गई हैं उसमें ले लेना आप, Okay. ठीक है? तो बिकॉज मुझे काम भी रहता है ना, तो आई कांट अफोर्ड कि Yeah, मैं what has happened? 12:30 अच्छा, और एक पॉइंट में रख रहा हूँ जी, अगर अगली बार अगर ये मोमिन भाई आए तो ये पॉइंट भी इनके सामने उठाना। कुरान में लिखा है कि अल्लाह की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, और अल्लाह को सब कुछ मालूम है आगे जाकर क्या होगा। और अल्लाह ये भी कहते हैं, कुरान में ये भी लिखा है कि अल्लाह अगर चाहते तो सबको हिदायत दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अल्लाह नहीं चाहते कि सब हिदायत पा जाए, सब अल्लाह के पास जन्नत जाए, तो ये अल्लाह नहीं चाहते। तो इसलिए अल्लाह लिखते हैं कि मैं खैरुन मकरीन, अल्लाह की एक एस्पेक्ट ये खैरुन मकरीन मतलब बिगेस्ट डिसीवर, कि मैं डिसीव करता हूँ, इसलिए मैं हिदायत, मैं काफिरों को गुमराह कर दिया अल्लाह कह रहे, तो अल्लाह गुमराह करने वाला है। फिर अल्लाह हिदायत नहीं दे रहे, तो कुछ लोगों को बनाई गए हैं उनको हेल में टॉर्चर होने के लिए। तो ये अल्लाह, ये लोग कहते कि अल्लाह न्यायकारी है, तो इस पर बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है। और गॉड इज जस्ट, हम किसी भी थियोलॉजी देखेंगे तो सनातन धर्म में भी ईश्वर न्यायकारी है। तो इधर तो ये चीज मतलब एक बहुत बड़ा सवाल आ जाता है, तो इस पर भी थोड़ा विचार कीजिए आप लोग, कि एक अल्लाह जो लिखा है कि उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, और दूसरी जगह वो कह रहे कि मैं काफिरों को गुमराह कर दिया, और अल्लाह खुद नहीं चाहते सबको हिदायत देते, और ये भी लिखा है कि अल्लाह अगर चाहते तो सबको हिदायत दे सकते हैं। तो इस पर भी थोड़ा विचार होना चाहिए जी, आप लोग सर, चर्चा कीजिए। हर दूसरी आयत एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करती है, एक दूसरे को खारिज करती है। पहली आयत दूसरी को खारिज करती है, दूसरी आयत तीसरी को खारिज करती है। एक्चुअल में कुरान इज कंप्लीटली कंफ्यूजन। आप कंक्लूजन पे नहीं जा सकते हैं, कंफ्यूजन पे जा सकते हैं। कुरान इंसान को कंफ्यूज कर देता है, इसीलिए तो उसने बोला है और कि जो है आप दिमाग खुद से मत सोचो, जो लिखा है फॉलो करो, बस खत्म बात। हाँ, दिन में अकल का दखल नहीं है। और जी एक चीज है कि उनके जो चीज है कि मुस्लिम लोग जो मीठी मीठी बातें कुरान से दिखाते हैं, लेकिन आपको उसकी सच्चाई नहीं बताएंगे। मेजोरिटी ऑफ जो कुरान में अच्छी बातें है वो सब बाइबल से कॉपी पेस्ट है। उनके इंडिविजुअल कोई अच्छी चीज ऐसा मतलब उनके किताबों में नहीं मिलते। जो अच्छी बात आपको कुरान में दिख रहे है वो आप बाइबल में ढूंढिए, वो बातें आपको मिल जाएगा, उधर से ही कॉपी पेस्टेड बातें हैं। And I want to tell something that they have a concept of Makki ayat and Madini ayat. In Makki ayat, these ayats have become abrogated. When they will come in power, these ayat will become abrogated. Because Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to live under the power of the kafirs in the Makkah. That is why what ayats came of like you should there is no compulsion in religion, your religion is with you, my religion is with me. These kind of things are just only because Islam was in the passive resistance mode. When Islam will come in the active mode, when they will grab the power, they will eliminate all these things, all the kafirs. That is what had happened in the Medina. Medina Islam is the real Islam, real phase of the Islam. एग्जैक्टली। देखो, पाकिस्तान और इंडिया में फर्क कर लो। पाकिस्तान का मुसलमान जो है
मदनी इस्लाम को मानता है, भारत का मुसलमान मक्की इस्लाम को मानता है। तो भारत का मुसलमान शुगर कोटेड बातें बताएगा, पाकिस्तान का मुसलमान बोलेगा मुझे गजवाए हिंद करना है। तो यहाँ से ही समझ में आ जाता है प्रैक्टिकली आप अगर अच्छी मतलब पारखी नज़र से देखो, ध्यान से देखो, तो इनके अंदर वो सब मिल जाएगा जो कुरान में लिखा हुआ है, और वो सब मिल जाएगा जो इनह्यूमन है, और वो सब मिल जाएगा जो इलॉजिकल है। सिंपल सी बात है जी। तो मुझे लगता अच्छा, है और कि एक चीज है सोई, आप मैं इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, इसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे, आई होप सो। अब मुसलमानों ने क्या किया, हिंदुस्तान में जब आए हिंदुओं को कन्वर्ट करने के लिए, इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लाए जिसको आज हम लोग सूफीज्म के नाम पर जानते हैं। और सूफीज्म में एक कॉन्सेप्ट है वहदतुल वजूद, जो बिल्कुल अद्वैत वेदांत और हिंदुइज्म से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। अब जो हिंदू भाई है उनके सामने कुछ कुछ ये जो सूफी टाइप के लोग हैं ना, वो एक बिल्कुल एक नया सा चित्र पोर्ट्रे करेंगे, लेकिन वो रियल इस्लाम नहीं है। जो मेन स्ट्रीम इस्लामिक लोग है वो उनको तो काफिर मानते हैं। और एक चीज ये है कि ये एक अल्तकाइया का भी एक मतलब ये चीज है, समझ रहे आप? क्योंकि अच्छा। उनके सूफीज्म के जो सबसे बड़ा व्यक्ति था रूमी ने ये उनके जो कॉन्सेप्ट में ये भी लिखा कि हिंदुओं के लिए एक ही आशा है कि हिंदुओं को अल्टीमेटली कन्वर्ट होना पड़ेगा इस्लाम में। तो ये कहाँ का डिवोशनल है? मतलब मीठी मीठी बात कहकर पीठ में छोड़ी। तो इस चीज से भी बचकर रहना चाहिए, मैं कहूंगा प्रभु जी, और इसके ऊपर भी शोध होना चाहिए। क्योंकि हिंदू ये जो कुछ सूफीज्म की कुछ पुस्तकें पढ़कर हिंदू को गुमराह हो जाते कि रियलिटी में इस्लाम जो ये देखते हैं ऐसा नहीं, इस्लाम भी अच्छा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम वही है जो आप मेन स्ट्रीम मूल्यों से सीखते हो और पढ़ते हो। जी सनातनी वॉरियर जी, यू आर राइट, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, वैदिक ये इन्होंने कुछ प्रश्न किया है। विवेक जी, आपने मेरा ऊपर वाले प्रश्नों पर अपने विचार रखे। परब्रह्म 18 पुराणों के अनुसार कौन है? यजुर्वेद में श्री लक्ष्मीपति को परमात्मा बोला गया है, पर शैव और वैष्णव आपस में विचारों में लड़ते हैं। नहीं भाई, ये जो है ये गलतफहमी है। कोई शैव वैष्णव आपस में नहीं लड़ते हैं, और परमात्मा के ही सारे स्वरूप हैं, जो सदाशिव हैं, महाविष्णु हैं, और विराट परमात्मा है, और आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा है। ये चारों एक ही परमात्मा के 5 अलग अलग स्वरूप हैं। जो पूर्ण से पूर्ण निकलता है तो पूर्ण ही बना रहता है। तो जैसे एक मैं हूँ, मैं एक ही हूँ, लेकिन जब मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो क्रिकेट की ड्रेस पहन लूँ, जब मैं खाना बनाता हूँ तो रसोइये की ड्रेस पहन लूँ। तो जिस हिसाब से परमात्मा को जब जिस जो कुछ सृजन करना होता था, या जो कुछ निर्माण या कंस्ट्रक्ट करना होता था, तो वो जो है उसके अनुसार अपने स्वरूप बदल लेता है या स्वरूप धारण कर लेता है। तो किसी भी स्वरूप में रहे वो समान होता है, किसी भी स्वरूप में रहे उसमें कोई भेद नहीं होता है। वो एक होकर भी अनेक है, और वो अनेक होकर भी एक है। इसलिए शक्ति स्वरूप हो, सदाशिव स्वरूप हो, महाविष्णु स्वरूप हो, या विराट स्वरूप हो, सब में केवल और केवल परमात्मा है। और इन सब में अंतर करने वाले, इन सब में भेद करने वाले महापापी और चांडाल कहे गए हैं। इसलिए ऐसा अगर कोई सोचता है, शिव और विष्णु में फर्क समझता है, जब उनके बीच में जो है जो ऊंच ऊपर और नीचे कम ज्यादा की बात करता है, वो मूर्ख के अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। हमारे ग्रंथ यही कहते हैं, जो मैंने मूल रूप से आपको बता दिया। इस पर मैंने 2-3 स्ट्रीम करी हैं, और उसमें जो है शुरुआती दौर की मेरी स्ट्रीम अगर देख लें तो 2-3 स्ट्रीम इस विषय पर हैं, वो आप देख सकते हैं। या काफी अंतराल हो गया है, लोगों की जो है रिकॉल वैल्यू कम हो गई होगी, तो इस पर भी एक स्ट्रीम प्रॉपर कर लेंगे। इसमें कोई अंतर नहीं होता और कोई लड़ता नहीं। जो जो आर्य समाज के लोग हैं या इस्लामिक लोग हैं, वो आपस में हमारी कही हुई लिखी हुई बातों को मिस कोट करके
एक भ्रांति पैदा करने की कोशिश करते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि जैसे हिंदू आपस में इस बात को लेकर उनके अंदर मतभेद है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। वास्तव में एक घर में शैव, वैष्णव, शाक्त, द्वैत, अद्वैत सब रहते हैं, हर त्योहार मनाते हैं। जन्माष्टमी भी हम मनाते हैं, शिवरात्रि भी हम मनाते हैं। तो जन्माष्टमी मनाते वक्त हम कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं करते हैं, शिवरात्रि मनाते वक्त हम कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं करते हैं। दोनों ही हमारे त्योहार हैं, दोनों को समान हर्षोल्लास से हम मनाते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं होता है। ये फर्क केवल हमारे दुश्मन या हमारे विपरीत विचारधारा वाले ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। दैट्स इट। जी, अब क्लोजिंग रिमार्क्स दिए जाए। I want to say something. One question had come that whether जी, our God has omniscient or not. God is always omniscient. For example, in according to Advaita Vedanta, for God everything occurs in present time, whether it is 1 billion years old or whether it is today. For example, think of a ray of light. For a ray of light, everything is present time, proper time. The concept of proper time, it is for a traveling light, the speed at which it travels, for that in that frame of reference the time is 0. So a person who is traveling in the speed of light will always see everything in present time. Okay, for them there is no time. Likewise, God has actually omnipresence everywhere. So he is not only present in time, he is also present in space. You'll have to understand that. Okay, he is also present not only in space, everywhere he is present in time also. Time and space is mutually inseparable. And another thing is that samskara is also there. The question is God omniscient? God can know all the possibility, but if God exactly knows what will happen, then we don't have any free will. It is true we don't have any free will. In the absolute sense of the term, we don't have any free will. But relatively, we have got free will. How? I'm telling you. Absolutely, where there is no free will, because we have samskaras, infinite amount of samskaras. Okay, for example, the choices you are making cannot be infinite. Our choices are not infinite, right? Our choices are not infinite because the possibility is not infinite. For example, I want to go to the moon now. I cannot go to the moon. I cannot go to the moon. So my choices, I'm taking my choices out of a particular set of limited possibilities. That is why whatever I have done my karma, my next thoughts, my next things, my next decision will come from that set only. Na? I cannot make it new out of nothing. So we are dependent upon the samskara, karma samskara. Even our body is also coming from samskara only. Na? Previous life samskaras are there. That is made our body. And that body, for example, if you are highly intelligent, then you are able to think more. You are taking data and you are analyzing more fast, quicker. You can understand what will happen. If you are not, you are born below 60 IQ, you will not even understand what is going on. You are completely dependent upon your purva samskaras. Okay, now my hormones are running in my stomach. I am hungry. I will take my food. So people are also predictably, they are becoming what? They are predictable. And God has all the knowledge because God is present throughout time, past, present, and future, and God doesn't change. God is beyond time. So that is the thing. जी अजय जी, आपने बड़े अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो अब आज की स्ट्रीम का समापन किया जाए, क्योंकि समय काफी हो गया है, लगभग 4 घंटे होने वाले हैं। तो अद्वैत जी, अब जय श्री राम करते हैं। सभी दर्शकों का धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, और जो लोग अभी देख रहे हैं उनका भी धन्यवाद, जो बाद में देखेंगे उनका भी धन्यवाद। और हम ये चाहते हैं कि आप लोग जो है
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी बातें जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें और लोगों को लाभ हो, कन्फ्यूजन की स्थिति से लोग बाहर निकलें, अपनी संस्कृति की ओर वापस लौटें और अपने जो है अचीवमेंट्स को समझें, जो हमारे पूर्वजों ने किए थे, उनको समझें। सनातनी वॉरियर जी, आपका भी कोई क्लोजिंग रिमार्क्स है तो आप कह लीजिए। जी। लास्ट में मैं यही कहूंगा कि हम सब हिंदुओं को मिलकर ही हमारी जो ज्ञान की परंपरा है इसको विश्व के सामने आगे लेकर जाना चाहिए। और आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तो और मैं इस मुहिम में आपका सपोर्ट करता हूँ। और बाकी अगर ईश्वर चाहे तो सनातन की शाश्वत ज्ञान लोगों तक जाएंगे और हमारे समाज में जागृति आएगी। जी, बहुत अच्छा, कम शब्दों में बड़ी बात आपने कही। आपका धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। और मैं और अद्वैत जी काफ़ी मेहनत करते हैं चीज़ों को आप तक पहुंचाने के लिए, तो आप लोग ज़रा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा बातें पहुँचें। और करंट अफेयर्स में ही हम बात करते हैं, और अभी अगले आने वाले 2-3 महीनों तक हम विज्ञान की बात सनातन से किस तरह से की जाती है उस पर ही पूरी चर्चा रखेंगे केंद्रित, और तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। और भी जो विषय आएंगे खंडन करने वाले, उनका हम खंडन भी करते रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को शुभ रात्रि, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अद्वैत जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और अगले एपिसोड में मैं और अद्वैत जी कुछ अच्छा आपके लिए फिर से लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। जय श्री राम।